प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततोर्जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवले किशोर, गोपी हृदय चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान के जय हो। बोलिए भागवत महापुराण के जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। परम आदरणीय सज्जन वृंद एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माताएं, जितने भी भगवत ऋषि यहाँ बैठ करके जो कथा का अनुसरण कर रहे हैं और कथा को सुन करके जो अपने अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, आप सभी भक्तों के चरणों पर मेरी व्यास मंच प्रणाम करती हूँ। और आइए बड़े ही भाव से आज आप और हम चतुर्थ दिवस की कथा की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। और चतुर्थ दिवस की कथा में जाने से पहले आइए आप और हम गोविंद नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से प्रेम से प्रभु के चरणों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नहीं तो जीना क्या।
तालियों की सेवा करते हुए सभी से निवेदन, दोनों हाथ जरा ऊपर उठा लीजिएगा, बड़े भाव से पुकारेंगे। श्री राधे। हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है भगवान का नाम यदि नहीं ले पा रहे तीर्थ में जाकर के, या फिर वृंदावन गए, मेरे बिहारी जी का दर्शन नहीं हो पाया प्यारे। मैंने किसी से पूछा, बोले क्यों नहीं मिला? बोले मार्केट में समय बीत गई। हमने कहा फिर क्यों गए थे? जहाँ जाके भगवान का नाम नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, जाने का क्या लाभ है मेरे प्यारे? तीर्थ तो वो जहाँ भगवान का दर्शन हो जाए, जहाँ नाम हो जाए। और मैं तो कहता हूँ आज ये हजरिया की कोठी कोई तीर्थ से कम नहीं है, जहाँ इतने संत महात्मा विराजमान हैं और जहाँ भगवान का नाम गाया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं राधे जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो प्यारे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। कोई स्त्री सोने और चांदी के गहने और सामने देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है महाराज, लेकिन जब उसके नजदीक गए तो पता चला कि महाराज उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं, क्योंकि उसके मुंह से गाली निकल रहा है। उसकी सुंदरता तो तब सार्थक होती जब उसके मुंह से गाली नहीं प्यारे मेरे प्रभु का राम का नाम निकल जाता, क्योंकि उसका जीवन धन्य है जो मेरे प्रभु के राम के नाम को गाते हैं। वरना ये देह, ये सुंदरता कोई काम का नहीं है। कहते हैं इसी खातिर भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी
श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवते वासुदेवा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुस्र विनिंदित पीतांबरधारी मेरे प्रभु की वांगमयी प्रतिमा यह श्रीमद् भागवत जिनकी पावन चरित्रों को प्यारे आप और हम अवगाहन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और ये कथा का मात्र एक उद्देश्य है भगवान के चरणों तक जीव को ले जाना। और कब पहुंचेंगे? जीवन में कुछ नहीं तो प्यारे कम से कम भगवान के नाम को जपा जाए। और जो व्यक्ति भगवान की नाम जाप कर रहा है मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। दुनिया का हर एक कार्य करने के लिए समय है, अवसर है, लेकिन व्यक्ति के पास में केवल भगवान नाम जपने के लिए कभी समय नहीं मिलता। और ये समय यदि ईश्वर ने आपको हमको प्रदान की है प्यारे तो हम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि देखिए 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया और केवल नाम के बल से गुरु जी के चरणों का आश्रय लिया। और गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के पर्वत में जाकर के गुरुजन ने जो कहा था उसी नाम को जप रहे हैं ध्रुव जी। और केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर चुके। तो बताइए जो बालक 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर सकता है हमको आपको तो इतने दिन तक क्यों नहीं मिले? इसका कारण ये है कि आपको हमको प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन गुरु वचन पर विश्वास हो जाएगा, गुरु जी ने जो नाम दिया है आपको और हमको प्यारे, उस नाम पर दृढ़ता से यदि जपा जाए तो मैं तो कहता हूं भगवान का साक्षात्कार निश्चित है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ में भगवान के नामों को जपा जाए। कई लोग कई तरह के मंत्र पूछने आते हैं, गुरु जी इसके लिए क्या करें? दुनिया के हर एक समस्या का समाधान यदि कहीं है तो सिर्फ भगवान के नाम में है। और उससे बड़ी औषधि आपको जगत में कुछ भी नहीं मिलेगी। कल बड़ी सुंदर आप और हमने ध्रुव जी की पावन कथा सुनी है। जो सिखाती है प्यारे कि भक्ति करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। जब से आपका मन भगवान के चरणों में रमने लग जाए, जब से हमने जान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं, इनके बिगर मेरा जीवन बेकार है, और जिस व्यक्ति ने जाकर के प्रभु का स्मरण किया है भगवान उनको निश्चित रूप से मिलेंगे। और सबसे भगवान को प्रथम पाने की आवश्यक चीज यदि कोई है तो है मन की निर्मलता। शरीर में थोड़ा थोड़ा मैल रहेगा चलेगा मेरी मां, लेकिन मन में मैल रहेगा भगवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो छलिया बैठा है इनको 2 चीजों से विशेष परहेज है। ये मेरे प्रभु का एक नाम है नटखट, और नटखट को 2 चीजों से बड़ा परहेज करते हैं। एक तो कपट और दूसरा खटपट। जहां व्यक्ति के जीवन में कपट दिखाई दी मेरे प्रभु उसके पास में कभी बैठेंगे भी नहीं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। इसलिए प्यारे मन को निर्मल बनाए। और मन तभी निर्मल होगा जब ये जीवन भगवान नाम से सराबोर होकर के भगवान के नाम को जपेगा, भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा ध्रुव की तरह, तो निश्चित रूप से मन निर्मल होगा
और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं मेरी माँ, ऐसे व्यक्ति के पास मेरे भगवान दौड़ करके आते हैं और भगवान आकर के निश्चित रूप से दर्शन दे करके मन बस निर्मल हो जाए। कुछ संतों की मंडली, एकदम प्यार से समझिएगा, कुछ साधुओं की मंडली एक दिन वेद व्यास जी के पास में पहुंच रही है और कहते हैं बाबा आप इतिहास और पुराणों के जानकार हैं बाबा, शास्त्रों के रचयिता हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वेद व्यास ने संतों कहा पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं बेटा। संतों ने कहा एक बात बताइए, धर्म की उचित परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा को हम जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन आज के व्यक्ति के पास में ज्यादा समय नहीं है। कम समय में बताइए, कम शब्दों का प्रयोग करिए और बताने का प्रयास करिए कि धर्म की परिभाषा क्या है। वेद व्यास जी कहने लगे बेटा कम शब्दों में यदि सुनने की इच्छा है तो मैं कम शब्दों में ही तुम्हें सुनाऊंगा। और एक ही शब्द में बड़ा विचित्र व्याख्या किए हैं। कहते हैं बेटा सुनो, श्रूयताम धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाववर्धता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। गंभीरता से समझिएगा, जो बात अपने लिए बुरी लग रही है वो दूसरों के लिए कदापि कभी प्रयोग मत करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा। जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है प्यारे, वो दूसरों को क्यों अच्छी लगेगी। जैसे आप और हम यहाँ बैठे हैं और कोई बिना मतलब का आपको अपमान कर देगा, अच्छा लगेगा। हाँ तो आप भी मत करिए ना किसी का अपमान। यदि चाहते हैं धर्म की प्राप्ति हो जाए तो जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरों के लिए कदापि प्रयोग ना करें। कैसे समझेंगे, कभी कभी विचारिएगा, आप और हम अचानक कभी बीमार पड़ जाएं, डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता पड़ती है। नब्ज को छू करके डॉक्टर कहता है प्यारे अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और इंजेक्शन के नाम सुनते हैं तो कई लोग कांपने लग जाते हैं। बताइए इतनी बड़ी शरीर में छोटी सी सुई चुभ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा प्यारे। लेकिन इतना डर हमको छोटी सी सुई से लगता है। लेकिन आज का प्राणी, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, अपने शरीर को मोटा ताजा हट्टा कट्टा बनाने के लिए कई जीवों के गर्दन को काट करके खा रहा है। तुम्हें सुई चुभने से इतनी पीड़ा हो रही, क्या उस जीव को नहीं होती होगी। गीता के एक श्लोक मेरे गुरुदेव भगवान बताया करते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्मः शुभाशुभे। जो कर्म आप कर रहे हैं प्यारे, उसको भोगने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि आप और हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा कर्म कर रहे हैं कल का सद्भाग्य बनेगा प्यारे। और यदि बुरा किसी के प्रति कर रहे हैं तो वही कल का दुर्भाग्य बनकर के आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए किसी की बुराई नहीं, किसी की हिंसा नहीं। किसी को सुख नहीं दे सकते तो दूसरों को दुख देने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के खातिर जीवों को काट करके खा रहा है। जरा विचार करिएगा मेरे प्यारे, उन बेजुबानों ने आपका क्या बिगाड़ा था। वो बेजुबान तुमसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे हैं, और बिना मतलब के जीवों का हत्या करने में हम लोग तुले हैं। अक्सर आजकल न्यूज़पेपर खोल करके देखो तो एक समाचार देखने को मिलती है, आतंकवादी ने यहाँ पर यह कर दिया, आतंकवादी ने बिना मतलब का इसको मार दिया। ये मांस खाने वाले किसी आतंकवादी से कम है।
बेचारे बेजुबान है इसलिए आपका नाम नहीं छप रहा है, नहीं तो रोज न्यूज़पेपर पर आपका नाम छप के आता। क्या बिगाड़ा था उन बेजुबानों ने? लेकिन बिना मतलब के हम लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कई बेजुबान जानवरों को काट करके खा रहे हैं, और ये पाप है। और इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। अवश्य इसकी सजा आपको किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा। कैसे समझेंगे? यही ध्रुव जी की महाराज के वंशज में एक राजा हुए हैं जिसका नाम है प्राचीन बरही। अब सुनिए, ध्रुव जी के वंशज में रहे धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने जीवन में 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार अश्वमेध यज्ञ को कर लेता है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शास्त्रों में सतक्रतु। जो मनुष्य 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसका नाम पड़ जाता है सतक्रतु। ये प्राचीन बरही ने 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया। आहा, एक दिन नारद जी घूमते घूमते यज्ञ मंडप पर पधारे हैं। नारद जी को देखे तो प्राचीन बरही ने जाकर के दंडवत किया, बाबा आप मेरे यज्ञ मंडप पर पधारे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरी यज्ञ आज पूर्ण हो रही है। बाबा बड़ी सुंदर आसन पर बिठाया नारद जी को। नारद जी के यज्ञ मंडप की तरफ चारों तरफ दिशा घुमा करके देखे। नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं बाबा क्यों रो रहे हैं? बोले क्या बताऊं रे प्राचीन बरही, तुम जैसा दुष्ट और पापी राजा मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये तूने क्या कर दिया रे? कहने लगे महाराज 99 बार मैंने यश किया और आप कह रहे हैं मैं पापी? ये कैसी बात हो गई महाराज? नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही, तुमने यज्ञ के बहाने अश्वों और बकरों को बलि दिया है। अश्वों और बकरों को मारना पाप होता है, किसी जीव को मारना। किसके कहने पर तूने ऐसा कर दिया रे प्राचीन बरही? प्राचीन बरही सफाई दे रहा, कहता है वेद में मैंने पढ़ा है। देखिए एक चीज समझ नहीं होगी, हमारा वेद एकदम परोक्षवाद है, कभी किसी की हिंसा करने की अनुमति नहीं देगी हमारी वेद। लेकिन वेद की भाषा जब हमको समझ में नहीं आती है तो लोग अर्थ को अनर्थ बना देते हैं। आहा, वेद में एक जगह लिखा है कुमारी मांसम आनी। अब आप लोग सोचोगे वेद में लिखा है कुमारी मांसम आनी, अर्थ क्या लगाओगे? किसी कुमारी कन्या की मांस को लाने की बात कह रही है। लेकिन ना, वेद आपको कहना चाहती है ग्वार पाठ। आपने नाम सुना होगा एक औषधि जिसे कहते हैं घृत कुमारी, और उनकी जो गुदा होती है उसको मांस कहा गया है संस्कृत में। और उसकी जो औषधि बनती है उसकी गुदा से, उसे कहते हैं यौनाशव। महाराज ये औषधि का निर्माण किया जाता है उस गुदा से, उसको लाने की बात वेद में लिखी है। लेकिन वेद की मंत्र को जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। ठीक उसी तरह से आप लोग किसी के बाराती में सम्मिलित होते होंगे, बाराती जाते हैं ना, तो कहीं पर जहां फेरा लगती है वहां कभी बैठ करके सुने कि मंत्र क्या पढ़ा जाता है? हम लोग बाराती गाए और समोसा रसगुल्ला से फुर्सत रहेगी तब ना बैठोगे वहां कभी बैठ करके देखना, हमारे आचार्य जन मंत्र पढ़ा करते हैं। ततः वर कन्या हृदय मालभेत, होने वाला वर जो है कन्या का हृदय का आलभन करे। और आलभन का अर्थ यदि मारना होता, वध करना होता, तो वर जो है कन्या का वध कर देगा तो विवाह किससे करेगा हो? आलभन का अर्थ मेरे प्यारे वध करना नहीं, स्पर्श करना कहा गया है। जैसे कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, बकरे को मारना नहीं स्पर्श करने को कहा है शास्त्रों ने। बकरा क्या है? लोभ का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक माना गया है। कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, बकरे को स्पर्श करके कहें
आज से बिना मतलब के मेरे जीवन में कभी लोभ नहीं आएगा। स्वाहा। और लोग बकरों को मार के खा रहे हैं, ये पापी लोगों का काम है। समझ जाइए, शास्त्र में कहीं भी किसी पशु को मारने की अनुमति नहीं दी है आपको। और आप यदि मार करके खा रहे हैं तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। कैसे रहेंगे? आहा, प्यार से सुनिएगा। ये संसार में एक जीव प्रकट हुआ है जिसका नाम है पुरंजन। एक व्यक्ति का नाम हुआ पुरंजन और उसका एक परम मित्र है, सखा है, जिसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात किसे कहते हैं जानते हैं मेरे प्यारे? न ज्ञातो सह अविज्ञातः। जिसको किसी के द्वारा जल्दी जाना नहीं जाता उसी का नाम अविज्ञात है। और अविज्ञात कोई और नहीं, ये मेरे परमात्मा है। ये जीव का एक सखा है परमात्मा। जीव ने जाकर के सखा के पास में बैठा, कहते हैं मित्र आ गए? बोले हाँ। कहते हैं मित्र, हिंडौन सिटी में रहते रहते परेशान हो गया हूं। आप कहते तो कोई और नया शहर जयपुर तरफ घूम के आ जाता हूं। मित्र ने कहा तुम यदि बोर लग रही है तो चले जाओ, लेकिन कहां कहां घूमे, क्या क्या देखे, क्या क्या कर्म किए, सब मुझे ला करके तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि आना उसी के पास है। और मित्र ने कहा जाओ, जा करके घूम करके आ जाओ। तो पुरंजन नाम का व्यक्ति निकल पड़ा है परिभ्रमण करने के लिए। दुनिया का कोई शहर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है। जाते जाते धरती के दक्षिण दिशा पर एक दिन पहुंच रहे हैं पुरंजन, तो एक बड़ी सुंदर नगर दिखाई दी है। आहा, वो नगर की खासियत, बोले 9 दरवाजे लगे हुए हैं नगर में। 9 दरवाजा वाला नगर देखे हैं माँ आप लोग? 9 दरवाजा वाला नगर जानते हैं? नहीं जानते तो सुनिए, ये पूरा मानव का शरीर ही तो 9 दरवाजा वाला नगर है। गीता में स्पष्ट लिखा है, नवद्वारे पुरे देहि। ये मानव का पूरा देह 9 दरवाजा वाला नगर, यही पसंद आया जीव को। 9 दरवाजे कहां कहां लगे हैं गिनिए। 2 नसिका छिद्र, 2 आंख, 2 कान 6 हुए, 1 मुंह 7 हुए, और 2 उपाज्य इंद्र नीचे द्वार की ओर। ये 9 दरवाजा वाला नगर। और ये नगर जब पसंद आई पुरंजन को तो प्रवेश किया नगर में। जीव ने यानी शरीर में प्रवेश किया तो महाराज देखते क्या है, दरवाजे पर ना एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। पुरंजन ने कहा देवी जी कौन है, बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपका परिचय? देवी जी ने कहा मैं कौन हूं ये तो मैं भी नहीं जानती प्यारे, लेकिन मुझे साथ में रख लोगे तो मैं बड़ी काम आऊंगी आपकी। पुरंजन ने कहा ऐसा करते हैं, आज के बाद तुम्हारा नाम पुरंजन ही है और आज मैं तुमसे विवाह करूंगा। जीव का विवाह हो गया, मति यानी बुद्धि, मति बन गई श्रीमती। अब एक चीज देखिएगा, जब जीव का विवाह बुद्धि से हो गया, अब बुद्धि जैसा जैसा कहे जीव को करना पड़ेगा। बुद्धि कहे चल सो जा तो सोना पड़ गया, बुद्धि कहे चल जाग जा दुकान जानी है चले गए, बुद्धि ने कहा चल बैठ जा तो बैठ गए, बुद्धि ने कहा चल खा लो तो खा ले। पत्नी जैसा जैसा कहती है पति को करना पड़ता है। नहीं करोगे तो गृहस्थ आश्रम ठीक से नहीं चलेगा, और मैं तो कहता हूं करना भी चाहिए। आहा, दोनों पति पत्नी का विवाह हुआ, अब अंदर गए हैं। शरीर के भीतर जाकर के देखे, नगर के भीतर तो 5 फण का नाग बैठा है। ये नाग क्या है जानते हैं? शरीर के भीतर न मेरी मां 5 प्राण कहा गया है। विज्ञान की भाषा को जो जानते हैं, 5 प्राण कौन कौन है? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण माने गए हैं। रात को जब आप और हम सोते हैं, सारी इंद्रियां हमारे साथ में शिथिल होकर के सो जाती हैं,
लेकिन ये 5 फण का नाग जल्दी नहीं सोता। और ये जिस दिन सो जाएगा ना, आपका बड़ा बेटा ही कहेगा जल्दी करो नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी। इसलिए बेचारा जल्दी सोता नहीं है। आहा, दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर विचरण कर रहे हैं नगर के भीतर। लेकिन इसी नगर के बाहर में एक राजा डंडा लेकर के 24 घंटा किले पर प्रहार कर रहा है। और उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग किसे कहेंगे? हमारी जीवन की मृत्यु। 24 घंटा शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है वो, और जैसे ही मौका मिलेगा वो आक्रमण कर देगा आपके शरीर के ऊपर। क्योंकि कब आ जाए मृत्यु इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, प्रत जान को बात खिली न खिली। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर बही न बही। जपले हरि नाम अरे रचना, कल प्रातः समय में हिली न हिली। पता नहीं ये जीवा कल प्रातः काल होते ही राम राम कह ना पाए प्यारे। इसलिए कम से कम जो मौका मिला है उसे मत गंवाइए, और इस जीवा से राम राम कह लिया करिए प्यारे, क्योंकि कल का कोई भरोसा किसी के पास में नहीं होता। 24 घंटा मृत्यु चढ़ाई कर रहा है, लेकिन किला जरा मजबूत था महाराज, नहीं टूट रहा है। चंडवेग राजा की एक बेटी जिसका नाम है जरा, कहते हैं बेटी जरा तू चढ़ाई कर रहे। जरा समझ रहे हैं, जरा जानते हैं, जरा यानी बुढ़ापा। हाँ, कहा जरा तू आक्रमण कर। और जैसे ही बुढ़ापे ने आक्रमण किया, ये शरीर पर झुर्री आना चालू हो गया। अब बुढ़ापा से बचने के लिए लोग आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्या स्वर्ण भस्मी, क्या केसरी जीवन, क्या चमनप्राश। लेकिन आज तक बुढ़ापे से कोई बचा है? और बुढ़ापे से बचने के लिए तो लोग आजकल घंटों काली मेहंदी लगवा रहे हैं सैलून में जाकर, एक एक मुछे निकलवा रहे हैं लोग। लेकिन बुढ़ापे से कोई बचा नहीं है। और बुढ़ापा जब भी आता है संकेत करके आता है कि मैं आ गई हूं, खबरदार। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है बुढ़ापा का पहला संकेत। पहली घंटी क्या बजी प्यारे? पहली घंटी बजने का मतलब है ये जो काले काले दिख रहे हैं ना बाल, ये सफेद होने लग जाए, उस दिन समझ लेना मेरे जीवन की पहली घंटी बज गई। मानो मृत्यु देवी संकेत कर रही है आपके कानों में आकर के कि ये पगले, ये बाहर का रंगना धंगना छोड़ भीतर को चालू कर, भीतर को चालू कर, माला लेकर के अब तो बैठ जा। लेकिन कहां समझ में आती, घंटों सैलून में जाकर के मेहंदी रंगवा रहे हैं। मृत्यु देवी ने कहा इस पगले को तो समझ में नहीं आ रही, क्या करूं? बोले दूसरी घंटी बजा दी। और दूसरी घंटी बजने का मतलब आंखों से दिखना धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरुजी अब मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। मानो मृत्यु देवी तुमसे ये कहना चाहती है कि दुनिया के रंगरेली बहुत देखे तुमने, अब भीतर को जरा झांकने का प्रयास कर, कौन सी परिस्थिति पर है। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आती। डॉक्टर के घर में जाकर के लेंस वाली चश्मा लेकर के आ जाएगा, और जितना जवान को नहीं दिख रहा है बूढ़ा आदमी देख रहा है चकाचक। नहीं समझ में आई तो मृत्यु देवी ने तीसरी घंटी बजाई आपके जीवन की। और तीसरी घंटी क्या बजी प्यारे? ये भीतर जो 32 चमक रहे ना सफेद सफेद, एक एक गिरने लग जाए मेरे प्यारे, समझ लेना मेरे जीवन की तीसरी घंटी बज चुकी है। अब दांत टूटने लग जाएं तो समझ लेना ये संकेत कर रही है वो क्या क्या चने चबा करके खा रहे थे छोड़ दो, अब तो दूध रोटी खा करके माला लेकर के भगवान का नाम जपने का प्रयास करो। लेकिन मनुष्य कहाँ समझता है हो, 2-4 बचा है उसे भी उखड़वा करके पूरा सेट बंधवा के आएगा। जितना पहले चबा के नहीं खा रहा तो मरने के समय और चबा के खा रहा है, नरक में नहीं जाएगा।
और जब ये भी समझ में नहीं आई तो चौथी घंटी मृत्यु देवी ने आकर के बजाई। कैसे? जो अकड़ करके गलियों में चला करते थे महाराज, अब कमर टेढ़ी हो गई, अब झुक गया कमर, सीधा खड़ा हुआ नहीं जा सकता। यानो मृत्यु देवी कहने आई है कि प्यारे, जो अकड़ करके चला करते थे अब तो तेरी कमर झुक गई है, अब तो कम से कम भगवान के सामने जा करके सिर झुका ले, अब तो कम से कम अकड़ू बन करके मत रह। लेकिन कहाँ झुकता है? क्योंकि झुकना इंसान की शान होती है और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो झुकना कैसे सीखेगा? कैसे सीखेगा प्यार? और जब चारों संकेत नहीं समझ आती तो मृत्यु देवी अब घंटी नहीं घंटा बजाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। ये जगत में आकर के जैसा जैसा कर्म किया है उसकी गठरी को लेकर के जाना पड़ेगा। और वो जो तुम्हारा सखा इंतजार कर रहा है उसको जाकर के सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। प्यारे, जीवन में कर्म ऐसा करना कि उनके सामने में सिर झुकाना ना पड़ेगा। उनके सामने में ठीक से बता तो सको कि हे प्यारे, तुमने मुझे जगत में भेजा था, मैंने संसार की माया बंधनों को छोड़ करके हे प्रभु मैंने तेरा नाम गाया है। गाते हो कभी? एक चीज, मनुष्य सोचता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो भजन करूंगा। अगर जवानी में भक्ति का कार्य नहीं कर पाए, बुढ़ापे में कभी नहीं होगा प्यारे। बुढ़ापे में ठीक से 4 घंटा बैठा नहीं जाता, भजन क्या खाक करोगे? पहले बैठने की तो साधना कर लो। कई काम ऐसे हैं जो जवानी में कर लेना उचित है मेरी माँ। धन कमाने का यदि लोलुपता है, जवानी में सोइएगा नहीं, खूब मेहनत करिए और खूब संपत्ति कमाइए। बुढ़ापे में कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं कमा सकता। भक्ति का जो कर्म है, तीर्थ यात्रा का जो कर्म है, आप बुढ़ापे में चाहेंगे तो पैर चलेगा ही नहीं, तो कैसे करोगे? भक्ति का कार्य करना है जवानी में करिए। और अगर जवानी में नहीं कर पाए प्यारे, तो आसपास में यदि नदी तालाब होगी, थोड़ा मोड़ा जल बचा होगा, तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तन राम नाम नहीं लीना, हो तन राम नाम नहीं लीना। इस भारी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से जय हो। राधे
मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा। तने जवानी पर खोया, जवानी पर खोया, तने जवानी पर खोया, जवानी पर खोया, पैसों की सानी में। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में। काया तेरी फंस जाएगी कांटी में। कुछ कमा तो ले जा रे, कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे, कमा तो ले जा रे, सारी जिंदगानी में। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे तू डूब के मर जा रे
जो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है प्यारे, वो क्या है? बिना पूंछ के पशु देखे हैं, वही वो बिना पूंछ का पशु है। ये मनुष्य देह को पा करके, ये जवानी को पा करके जिसने भगवान को नहीं जप रहा है, उसका जीवन बेकार है मेरी माँ। इसलिए मैं कहता हूं समय रहते भगवान का नाम जपिए। तीर्थ की यात्रा करनी है कर लीजिए, बाद में ये मौका मिले ना मिले प्यारे। अब सुनिए, यही मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा सुनी आपने? और इनके एक छोटे भ्राता हैं, कौन? बोले प्रियव्रत उत्तानपाद शतरूपापते सुता वासुदेवस्य कलया रक्षयां जगत स्थितो। उत्तानपाद के छोटे भ्राता का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने समझते हैं, प्रिय माने अच्छा, व्रत याने संकल्प। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लेकर के जी रहे हैं, मैं तो कहता हूं उसी का नाम प्रियव्रत होना चाहिए। आपके जीवन में भी कोई व्रत होगा। माताएं तो कई तरह की व्रत करती हैं, कोई 16 सोमवारी कर रही हैं, कोई वैभव लक्ष्मी को मना रही हैं, और कई माँ आजकल तो पशुपतिनाथ व्रत कर रही हैं। कई माताएं एकादशी भी करती होंगी। अभी आने वाली है एकादशी 19 तारीख को। आप लोग एकादशी करते हैं? एक बात कहूं मेरे प्यारे, दुनिया का कोई व्रत करें ना करें, एकादशी जरूर करेंगे। सब व्रत से सर्वश्रेष्ठ माना गया है एकादशी को। और मेरे पूज्य सरकार तो बताया करते हैं, बेटा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा और कहीं पर भी उसका प्राण यदि निकल रहा है, क्योंकि देखिए हर चीज की गारंटी, मरने की कोई गारंटी नहीं है। आप शहरों में चले जाइएगा, अक्सर दीवालों में लिखा हुआ मिलेगा, यहां थूकना मना है, लिखा रहता है भैया। यहां पर पार्किंग करना मना है, यह भी लिखा मिलेगा। लेकिन किसी दीवार पर यह नहीं देखने को मिलेगा कि यहां पर मरना मना है। मरा तो कहीं भी जा सकता है, बाथरूम में पैर फिसल गए और मर गए तो। अब एकादशी का व्रत का प्रभाव क्या है देखिए। आप दुनिया के किसी कोने पर जाकर के मरिए प्यारे, और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है वो यदि मरेगा तो उसको लेने के लिए यम के दूतों की हिम्मत नहीं, उसको लेने के लिए तो साक्षात मेरे गोविंद को आना पड़ता है। ऐसी खासियत एकादशी की। इसलिए निवेदन है मेरी माँ, दुनिया का कोई व्रत करे ना करें, यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी जरूर करें। मुझे भी नहीं पता था, गुरुजी ने जब बताई, वृंदावन जब पहुंचे हम, वैसे तो डॉक्टरों ने मुझे मना किया कि आप फास्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब गुरुजी के मुंह से उसकी महत्व को समझे ना, हमने चालू कर लिया। और जिस दिन मैंने चालू किया, मेरे कम से कम 25 जोड़े शिष्यों ने चालू किया। हर साल मेरे शिष्य परिकर 200-250 मेरे साथ में वृंदावन आते हैं। अब उनके साथ साथ में चालू हो चल रहे हैं, हम लोग चकाचक करते हैं सबके साथ। अभी आने वाली 19 तारीख को, और क्या सुंदर दिन में ये कथा हो रही है। एक तो वैशाख का पवित्र महीना, और उसमें भी एकादशी आ रही है। और एकादशी के दिन ही महाराज प्यारी कथा, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया कर्म, किया गया दान, किया गया सत्कर्म महाराज ये अक्षय पुण्य को देने वाला है। और वही एकादशी हमारे जीवन में आ रही है। निवेदन है आप सभी से, आरंभ करना चाहें तो निश्चित स्वागत है, करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है भैया, अन्न ही तो नहीं खाना है। एकादशी के दिन आप नहीं रह सकते, अन्न का जरूर त्याग करें। एकादशी के दिन अन्न के भीतर पाप का निवास रहता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल अन्न को ग्रहण करता है, वो अन्न को ग्रहण नहीं करता, पाप को ग्रहण कर रहा है। क्यों खाते हो मेरी माँ? एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर दीजिए, फल खा लीजिए, जूस पी लीजिए। आपके यहाँ तो दूध की भी कमी नहीं है, दूध पी लीजिए, दही पी लीजिए, अन्न को केवल परित्याग करें। आहा, ऐसी प्रियव्रत राजा एक दिन भगवान सूर्य को जाके ललकार रहे हैं। कहते हैं, हे सूर्य नारायण,
आप बिना मतलब के 12 घंटा का रात्रि कर रहे हैं, लोग खर्राटे मारने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं ऐसी व्यवस्था बना के दूंगा कि मैं रात्रि तो होने नहीं दूंगा। और देखिए तो इन्होंने तप के बल से एक तेजोमय रथ को प्राप्त किया। रथ की खासियत, उस रथ में केवल एक पहिया लगे हैं भैया, एक चक्का वाला वो रथ। और उसी रथ पर आरूढ़ हुए हैं प्रियव्रत राजा। और सूर्य भगवान की ऐसी परिक्रमा लगाई धरती पर, जहां जहां उनके पहिए के चिन्ह पड़े ना, वही 7 समुद्रों में परिवर्तित हो गए। और आप जानते होंगे ये पृथ्वी 7 समुद्रों से घिरी हुई है। और ये पृथ्वी उसी दिन से सप्तद्वीप में विभाजित हो गई, सप्तद्वीप कहलाई। और एक एक द्वीप का अलग अलग नाम है। और आप और हम जिस द्वीप में निवास करते हैं मेरी माँ, उस द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में रह रहे हैं हम। आहा, 3 दिन तक तो परिक्रमा करते रहे, 7 समुद्र का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा को उतर करके आना पड़ा, कहते हैं बेटा बस कर, यात्रा रोक। प्रकृति में जो भी चीज बनी हुई है सबका एक अलग महत्व है। रात का एक अलग महत्व है, दिन का एक अलग महत्व है। बेटा बर्बाद मत करो। कैसे समझेंगे? जैसे हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, यहाँ कभी कभी भोजन बनाते बनाते नमक ज्यादा पड़ जाती है। एक दिन स्त्री ने भोजन तैयार किया, नमक ज्यादा पड़ गई। परिवार वालों ने कहा ये क्या बनाई है? देवी जी ने कहा क्षमा करिएगा, ज्यादा पड़ गई है आज, कल विशेष ख्याल रखूंगी, अब गलती नहीं होगी। और दूसरे दिन मैया ख्याल क्या रखती, नमक डालना भूल गई। और बिना नमक की सब्जी कैसे लगेगी हो? हमारे पूज्य तुलसीदास जी तो कहते हैं बिना नमक के कैसे लगती है। अरे राम भगति बिनु सब सुख कैसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन जैसा निरस है, जैसे नमक के बिना कोई सब्जी निरस हो जाती है। आप कितना बटर पनीर बना लीजिए, नमक नहीं लगे तो फेंकना पड़ेगा, क्या फायदा प्यारे? उसी तरह से ये जीवन को पा करके यदि भगवान को नहीं जप रहे हैं तो ये जीवन को फेंक देना ठीक है। क्या करोगे ऐसे जीवन का? भक्ति के बिना जिया मत कर। दूसरे दिन एकदम नमक डालना भूल गए, परिवार वालों ने चिल्लाया है। वो देवी नमक की पुड़िया को लेकर के बाड़ी तरफ फेंकने जा रही। किसी ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले ये नमक रोज गड़बड़ कर देती है, कभी ज्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। बताइए नमक पड़ती है, नमक की कोई गलती तो नहीं, लगाने वाले की गलती है। उसी तरह से मेरे प्यारे, प्रकृति में जो भी चीज बना है, निर्माण है, हर एक चीज का एक अलग महत्व है। उस महत्व को व्यक्ति समझ जाएगा तो प्रकृति में कोई भी चीज बेकार नहीं जाएगी, हर का महत्व है। अब जाकर के ब्रह्मा जी ने आकर के समझाई तो यात्रा रुका, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता दुनिया का। और इसी प्रियव्रत के एक बेटा हुए हैं आग्निद्र। आग्निद्र का एक परम प्रतापी बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा नाभि। और नाभि के एक ऐसे पुत्र हुए हैं जिसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है जानते हैं? भगवान के 8वें अवतार हैं। जैन धर्म का नाम सुना होगा, जैन धर्म जानते हैं आप लोग? ये जैन धर्म कोई और नहीं, मेरे सनातन का एक हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म में जैसे 24 अवतारों का वर्णन है, जैन धर्म में 24 तीर्थ का महत्व है। और 24 तीर्थकरों में से सबसे पहला तीर्थकर माना गया है ऋषभदेव जी को। यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी हुए ऋषभदेव जी। क्या गजब का सोच रखते हैं हमारे। अपने परिवार को सामने बैठा करके सत्संग की कुछ चर्चा कर लिया करते हैं। और जीवन में याद रखिएगा, सत्संग बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग बिना मेरे प्रभु की कृपा के बगैर मिल नहीं सकती प्यारे। आज आपको और हमको मिल रही है, इसका मात्र एक कारण है प्रभु की कृपा है।
प्रभु की कृपा आज इन परिवार पर बरस रही है और उनके साथ साथ वो मेरे प्रभु की कृपा आप और हम सब पर बरस रही है, तभी यह सत्संग का लाभ हमको मिल रहा है। सत्संग के बगैर विवेक की जागृति नहीं हो सकती, और जब तक विवेक नहीं आएगी परमात्मा मिलन नहीं होगा। अपने ही परिवारजनों को बैठ करके ये चर्चा किया करते भगवान। आगे चल करके कथा में वर्णन है कि ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र। एक दिन 100 पुत्रों को इकट्ठा कर लिया है ऋषभ देव जी ने। कहते हैं बेटा सामने बैठो, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, घर के हर एक बड़े बुजुर्गों का परम कर्तव्य है कि अपने नाती पोते छोटे बच्चों को बिठा करके भगवान की कुछ चर्चा जरूर करें। आप अगर बड़े हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है। और ज्यादा कुछ नहीं आता मेरे प्यारे तो रामचरितमानस की 2 चौपाई कम से कम बच्चों को पढ़ करके अवश्य सुनाएं। हो सके तो बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाएं। आहा, 100 पुत्र सामने में बैठे हैं, ऋषभ देव जी आसन पर बैठे हैं। कहते हैं बेटा मेरा कुछ प्रश्न है तुमसे और मैं उसका जवाब चाहता हूं। पुत्रों ने कहा पूछिए बाबा, क्या जानना चाहते हैं? मुझे केवल इतना बता दीजिए आप, ये मनुष्य देह हमें क्यों मिला है? आहा, क्या गंभीर प्रश्न है। भगवान ने यदि मानव देह दे करके भेजा है, कोई तो आशा रखता होगा तुमसे, कोई तो उद्देश्य मेरे परमात्मा के मन में रहा होगा। बस यही व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मेरा जीवन क्यों है, दुनिया में और कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा आपके लिए। आहा, बेटा आप सब मुझे यही बता दो कि मानव देह हमें क्यों मिला है। 4-5 बेटे खड़े हो गए। कहते हैं पिताजी हमें ऐसा लगता है सुबह उठे, बाल भोग कर लिया, नाश्ता कर लिया, छोटी नाश्ता, व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए चले गए गाड़ी लेकर, नौकरी वाले हैं तो ड्यूटी के लिए चले गए गाड़ी लेकर, किसान हैं तो हल लेकर के खेत में चले गए, भोजन का समय हुआ तो भोजन कर लिए, टी टाइम का समय हुआ तो चाय पी लिए, रात्रि दुकानदारी बंद करके आए, भोजन कर लिया, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा टीवी मोबाइल देखा और पत्नी को साथ में लेकर के सो गए। इससे ज्यादा जीवन में और कुछ कर रहे हो? यही हो रहा है रोज। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा ना, ये जो जीवन भगवान ने दिया है केवल रुपया पैसा कमाने मनोरंजन करने के लिए नहीं दिया है मेरे प्यारे। तो क्यों दिया है पिताजी? तो ऋषभ देव जी ने बड़ी सुंदर भाव कहा है। बोले नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टानयर है। ये मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है मेरे प्यारे, ये मानव जीवन केवल तप करने के लिए है। महापुरुषों की चरणों की सेवा में लग जाए, भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और यदि ये दोनों कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो तुमसे अच्छा तो वो पशु है। कोई फायदा नहीं है इस मनुष्य देह का। ये मनुष्य देह का परम लक्ष्य होना चाहिए बेटा, मोक्ष की प्राप्ति। अगर मनुष्य देह को पाकर के मोक्ष नहीं मिल पाया तो क्षमा करिएगा, जानवर और हम में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे प्यारे। एक चीज कहूं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम जीवन माना गया है। और इस बार यदि आपने अपराध कर दिया, भूल कर दिया तो 84 लाख योनियों का पहला योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर ये छूट गया तो कैसे समझेंगे? ये जितनी बड़ी पंडाल आपको दिख रही है ना, इससे 10 गुना बड़ा एक कमरा भगवान ने निर्माण किया। संसार के सारे लोगों को भेज दिया उस कमरा में। भगवान ने माइक लेकर के घोषणा करी कि प्यारे यहां से निकलने का मात्र एक दरवाजा है। आंख वालों ने कहा हमारा दरवाजा कहां है? बोले वो दिख रही है।
लेकिन उस भीड़ में 2-4 अंधे व्यक्ति बेचारे बैठे थे। कहते हैं, ओ भैया, अरे वो आंख वालों, तुम तो दरवाजा देख करके निकल जाओगे, लेकिन हम कैसे निकले, हमारी तो आंख ही नहीं है। आंख वालों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, कमरे के जो दीवार लगे हैं उसका सहारा ले लीजिए, छूते छूते चले जाइए। अब जहां पर दरवाजा रहेगी दीवार थोड़ी ना रहेगी, जहां खाली दिखे फट से निकल जाना। बोले, उपाय तो बढ़िया बताया। अब बिना आंख वालों ने दीवार का सहारा लिया, छूता छूते जा रहे हैं, और ठीक जैसे ही दरवाजा आने वाली थी, पीठ में खुजली हो रही है। दीवार को छूना भूल गए तो दरवाजा फिर खसक नहीं गया, फिर उसी दीवार का चक्कर लगाने जो दीवार को छूते आए हैं। और वो 2-4 अंधे कोई और नहीं पगले, वो 2-4 अंधे हम और आप ही हैं। भगवान ने कहा तो कि भगवान के नाम को जप, तेरे लिए दरवाजा खुला है, लेकिन कितना जपा है रे। जब मां के गर्भ में आए तो वादा किया था कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकालेगा, मैं तेरे भजनों की झड़ी लगा दूंगा, सुनते सुनते तू थक जाएगा, जरा छाती पर हाथ धर के कहना कितना जपा है। अरे बाया बीत गया बिन राम भजे, शत संगति को घर का न किया, दुख एक यही करके रघुनाथ के हो मैं न जिया। दुख तो तब लगता है मेरी मां, जब जीवन की अंतिम बेला आ जाती है और एक पल के लिए भी भगवान का होकर के जी नहीं सके। आज ये मौका मिला हजारी की कोठी वालों को कि 7 दिन कम से कम भगवान का हो जा, लेकिन कहां हो पा रहे हैं, बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पंडाल को छोड़ छोड़ करके दूर दूर में बैठे हैं जहां पर कूलर की हवा आ जाए। भक्ति सहज नहीं होती, भक्ति बुज़दिलों का काम नहीं है, भक्ति सूरवीरों का काम है प्यारे। बुज़दिल व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कूलर की हवा को छोड़ नहीं पा रहा है, भक्ति करेगा? भक्ति करना है प्यारे तो सुखों का परित्याग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे मैं एसी के कमरे पर पड़े रहूं और भगवान मिल जाए, कभी संभव नहीं है। आप घर छोड़ करके तपती धूप में यहां आकर के नहीं बैठते, कथा नहीं मिल रही है, तो भगवान तो मिलना भूल जाइए प्यारे। जब तक सर्वस्व का त्याग नहीं होगा, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसके लिए सुखों का परित्याग करना पड़ता है, सुखों का परित्याग जरूरी है। ये जीवन जो मिला है केवल तप करने के लिए मिला है। अगर गलती कर दी तो पहला योनि के लिए तैयार रहिए, ये तो अंतिम योनि है मेरी माँ। अब पहला जन्म कहां से है जानते हैं? गरुड़ पुराण आप लोग सुनते नहीं, स्पष्ट लिखा है उसमें। गरुड़ पुराण की कथा कहती है, गाय की गोबर देखें, गाय भैंस की गोबर 2-3 दिन गली में पड़ी रहती है तो भीतर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, पहला जन्म भैया वहीं से है। आज जो मनुष्य इस जीवन को पा करके भगवान की भजन नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा रहा है, वो गोबर की कीड़े बनने के लिए तैयार रहिए। पहला जन्म तैयार करते करते फिर 84 लाख योनि पूरी होगी, भगवान की कभी कृपा होगी तो फिर कभी मनुष्य बना देगा। ये बड़ी कृपा से मिली है, इसको गंवाइएगा हमारा, समझ रहे हैं? ये जीवन जो मिला है प्यारे, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन को पा करके कर्म को इतनी सरलता से करिए और इतनी सहजता से कीजिए, इतनी सजग हो करके करिए कि प्रभु के सामने जा करके मुंह दिखाने के सामने कभी सिर झुकाना न पड़े। तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। और धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं
सकते हैं। श्री राधे जय हो। जरा प्यार से दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से मेरे प्यारे की जय हो। जय हो प्यारे। छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी, छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी। छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी। छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी। पानी के बबूले जैसी तेरी जिंदगानी। 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 हर पल हर घड़ी, हर पल हर घड़ी, ओ हर पल हर घड़ी हर पल हर घड़ी कर हरि का भजन, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। ओ धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, राधे धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। तेरे कर्म ही तेरे धर्म ही तुझे भगवान के चरणों तक लेकर के चलेगा। सावधानी से करें। सावधानी से कैसे करें? ऋषभ देव जी ने 3 सूत्र यहां पर बताएं, ध्यान से समझने लायक है, आपके लायक। कहते हैं बेटा बूढ़ा हो गया, मेरे जाने का समय हो रहा है, मैं तो जंगल चला जाऊंगा, लेकिन 3 उपदेश मैं अपने पुत्रों को देकर के जाना चाहता हूं। बोले बताइए बेटा क्या करूं मैं? तो ऋषभ देव जी ने कहा बेटा सुनो, पहली बात, कभी जीवन में घर बनवाने का अवसर मिले, जब भी मकान बनवाए ना राजकुमार भैया, तो मकान में जहां सबसे सुंदर और सबसे ऊपर जहां स्थान है, वहां एक मंदिर का निर्माण अवश्य कर। बिना मंदिर के घर को शमशान भूमि कही गई है। हर घर में होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे में कभी नहीं ना। कभी कभी लोग जगह बचाने के चक्कर में सीढ़ी के नीचे भगवान को दरना। भगवान से ऊपर कोई वस्तु नहीं हो सकती संसार की। जब कभी मौका मिले मेरे प्यारे मकान बनवाने का, सबसे सुंदर और ऊंचा स्थान में भगवान का मंदिर जरूर बनवाना। और दूसरी बात बेटा, जब भी मंदिर के पास में जाना तो मंदिर में कोई मूर्ति बैठी है ऐसी भाव ना लाना, मंदिर में तो साक्षात मेरे गोविंद बैठे हैं, इस भाव से जाना तो रोज दर्शन होगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वो घर में ही तेरे परमात्मा बैठे हैं। और तीसरा सूत्र बड़ी प्यारी के बता रहे हैं,
तीसरा सूत्र बताया है। कहते हैं मेरे पुत्रों, आपके घर के रसोई में ऐसा कोई भोजन ना बना देना। बोले कैसा पिताजी? जो भगवान पर भोग नहीं लगाई जा सकती। जितनी मेरी माताएं राजस्थान की बैठी हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है, आज के बाद आपकी रसोई पर ऐसा भोजन बने मेरी मां, जो मेरे लाला को भोग लगाई जा सके। और जो स्त्री ऐसे भोजन का निर्माण नहीं कर रही हैं, जो भोग लगाई जा सकती है, और जो भोजन नहीं लगाई जा सकती भगवान की भोग में, ऐसे भोजन को यदि कोई स्त्री निर्माण कर रही है तो क्षमा करिएगा, वो स्त्री भोजन नहीं, पाप को पका रही है पूरी रसोई से, और उस पाप को पूरे परिवार में परोस रही है। ऐसे पाप को पकाना बंद कर दीजिए मेरी मां। अगर धर्म को बचाना चाहते हैं, सुनिए बड़े प्यार से। जिनके घर में जानवर की मांस पकती है, जिनके घर में महाराज वो मुर्गा काटा के बनाया जाता है, उनके घर से दरिद्री कभी जा नहीं सकती। उनके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहेगी। जिस चूल्हे पर जाकर के मुर्गे का मांस बन रहा है, उनके घर में जीवन में कभी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती। और जिनके घर में मांस बनता है, आप लाख व्रत कर लीजिए, लाख उपवास कर लीजिए, और कोई भी वस्तु यदि भगवान को भोग लगा रहे हैं, भले कथा पंडाल में ही आकर के यहां भोग छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है भगवान खा रहा है? जो मांस खाने वाले मां लेकर के आ रही हैं ऐसे सामग्री को, उनका प्रसाद तो मेरा गोविंद कभी स्वीकार नहीं करता प्यारे, कभी जीवन में कभी स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे पाप को क्यों बनाती हो मेरी मां? आज के बाद एकदम सावधान हो जाइए। आज के बाद अपने घरों में मांस पकाना बंद कर दीजिए। आपके शौहर यदि नहीं मान रहे हैं, जाकर के कहिए ढाबा में खा के आ जाइए, आज के बाद मेरे घर में नहीं बने। और माताएं चाहें तो बन सकती है, ये कार्य हो सकता है, लेकिन माँ ही, कई लोग तुम्हारा चिकन प्रेमी हैं, बोले महाराज 1 हफ्ता से मिला नहीं है, और अभी तो हजरिया की कोठी में कथा चल रही है, सबने हाका परवा दिया है, डंका बजवाए कि भैया जब तक कथा चलेगी, ज्ञान यज्ञ होगी, तब तक किसी के घर में मांस नहीं बनेगा। लोग परेशान होकर के बैठ रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं कब 21 तारीख आए। कई चिकन प्रेमी हैं। ऐसे माताओं को महाराज कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं, ये सूत्र समझ करके जाइएगा। पिताजी कहते हैं बेटा, जो मुझे उपदेश करना था मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूं भगवान को मनाने। देखिए एक सूत्र समझिएगा, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र बैठे थे, 99 को समझ में नहीं आई। भीड़ तो यहां भी बहुत दिख रही है, क्या लगता है सबको समझ में आ रही है? मुझे भी भली बात पता है, भले मैं चिल्ला रहा हूं 4 घंटा, सबको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पक्का विश्वास है, हजारी की कोठी में कम से कम 5 लोगों को यह कथा जरूर समझ में आएगी, और उसका जीवन यदि बदल जाता है तो मेरी कथा सार्थक हो जाएगी, मेरा चिल्लाना सार्थक हो जाएगा। 4 घंटे ये ज्ञान का उपदेश देकर के पिताजी चले गए जंगल में। आहा, बड़े बेटे भरत को यह बात समझ में आई है। राजगद्दी पर बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठ करके बैठे बैठे प्रजा को एक ही सीख देते, बेटा भजन करना, भजन में मन लगाना। एक चीज देखिएगा, आप कभी माला लेकर के बैठ जाइएगा, मन इतना भटकेगा, मन कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। मैंने तो एक भाई को पूछा, बोले मेरे शिष्य हैं, हमने कहा माला दी थी तुमको, जप रहे हो? कहते हैं गुरुजी आपने दी है, साल भर हो गया नहीं जप रहा हूं। बोले क्यों? जैसे ही माला लेकर के बैठता हूं, मुझे मेरी बीवी दिखाई देती है, मेरे बच्चे दिखाई देते हैं, माला में मन नहीं लगता गुरुजी। और उसने कहा कि इसका कारण बताइए, क्या कारण है मुझे मेरी बीवी दिखती है? मैंने कहा बेटा इसका कारण एक ही है, जो तुम्हारी पत्नी है उसको तुम दिल से अपना मानते हो कि ये मेरी है, और ये जो मेरे परमात्मा है इसको दिल से नहीं मानते कि ये मेरे हैं। और जिस दिन दिल ने मान लिया, वो माला के सामने महाराज पत्नी नहीं भगवान नजर आएंगे तुम्हें, उस दिन भगवान नजर आएंगे।
रोज प्रजा को समझाते बेटा खूब मन लगा करके भजन करियो, लेकिन कौन सुनने वाला है वो? हम लोग तो जीवन भर रोज चिल्ला रहे हैं, हाँ? रोज चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। एक बात कहूं, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ऐ दिल अब तो ही समझदार बन जा, अब तो ये बेकार बस्ती छोड़ दे। समझाने में फायदा नहीं, समझने में ज्यादा फायदा। किसको किसको समझाने में लगे रहोगे? भरत जी समझा समझा करके थक गए, नहीं समझ में आई, राजपाट को त्याग कर दिया, सुमति को राजगद्दी बैठा दी और स्वयं पिताजी के राह पर चल पड़े भगवान के भजन करने के लिए। और जाते जाते पहुंचे नेपाल। नेपाल आप लोग गए हैं? नेपाल में ना मुक्तिनाथ की मंदिर है, जहां जाने से सहज में मुक्ति है। नेपाल कोई और थोड़ी हमारे भारत का हिस्सा है, वो तो बंटवारे के समय थोड़ी बिगड़ गई, तुम्हारा थोड़ा अलग बन गया। नेपाल में पहुंचे तो वहां एक नदी बहती है, गंडकी नदी। हाँ, क्या प्यारी है। अब गंडकी नदी की खासियत, आप लोगों के घर में वो शालिग्राम भगवान है, काले काले गुलाब जामुन जैसे दिखते हैं। इधर राजस्थान तरफ भी मानते होंगे भैया शालिग्राम भगवान? नहीं 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 है। अरे वाह, हाँ कई भैया बता रहे हैं। तुलसी के पास में उसको रख करके पूजा की जाती है। और शालिग्राम भगवान की खासियत सुनिए, जिनके घर में शालिग्राम भगवान है, अब जान गए कि कोई बिस्तर पर पड़ा है, अब ये मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, शालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान करवा दीजिए और उसी गंगा जल को महाराज शालिग्राम को अच्छा से धो करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए। कितनों भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नरक में नहीं सीधा बैकुंठ में जाएगा। ये शालिग्राम भगवान की खासियत है। और ओरिजिनल शालिग्राम भगवान आज भी कहीं मिलने का स्थान है तो गंडकी नदी पर है। वहां पर एक कुंड बनी है, दामोदर कुंड, वहीं पर आज भी ओरिजिनल शालिग्राम मिलता है। आपके घर में जो है पता नहीं ओरिजिनल है कि नकली है, कौन क्या पता भैया? ओरिजिनल लेकर के जानेंगे कैसे? ये तुलसी की जो हरी हरी पौधा है ना, दामोदर कुंड में कभी जाइएगा और पत्थर बांध करके कुंड के भीतर 15 फीट नीचे भेज दीजिएगा, शालिग्राम भगवान ऊपर आकर के मैग्नेट की तरह तुलसी के पत्र से चिपक जाएंगे। समझ लेना ये वही ओरिजिनल शालिग्राम है। और क्यों चिपकते हैं? मेरे परमात्मा नारायण माँ तुलसी से अतिशय प्रेम करते हैं, इसलिए अतिशय प्रेम है, वो चिपक जाते हैं। अब वही ओरिजिनल शालिग्राम भगवान है। और अगर विश्वास नहीं तो गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के सर्च करिए, गंडकी नदी लिखे, सारा रहस्य दिख जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना कहाँ छूटा है। आहा, उसी गंडकी नदी पर पहुंचे हैं। और देखिए तो पिताजी ने कहा था धर्म करना, संकल्प कर लिया कि आज से रोज 1200 माला हम जपेंगे। संकल्प है जीवन का। आहा, गंडकी नदी के कमर भर जल में खड़े हो जाते हैं और कमर भर जल में खड़े होकर के रोज नित्य 1200 माला जपा करते। ऐसा करते करते 6 वर्ष बीत गया। लेकिन एक दिन एक मृगिणी जल पीने के लिए आई है। आहा, गंडकी नदी के जल को पीने जा ही रही थी, एक शेर ने गर्जना करी। बेचारी भयभीत होकर के छलांग लगा रही है। वो मृगिणी गर्भवती थी। अचानक जल के भीतर गर्भपात हो गया। मृगिणी उस पार में जाके मर गई। मृग का बच्चा बह रहा है। भरत जी को करुणा आ गई, ये बच्चा मर गया तो पाप लगेगा मुझे। छलांग लगाई, झट से उठाया है बच्चे को, बाहर निकाल करके रुमाल से पोंछा, छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठा की, आग लगा करके सेंका शरीर को। और जब मृग का बच्चा पुष्ट हो गया ना माँ, उसके लिए हरी हरी घास ला करके खिला रहा है। देखिए यहां तक धर्म है। किसी जीव पर दया करना, किसी जीव की रक्षा करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन उस जीव को रक्षा करते करते कहीं उनसे ममता ना हो जाए, इसका प्रयास करना। क्योंकि ममता जीव को बांधती है। कभी किसी जानवर से प्रेम मत करिएगा। अब देखिए वो मृग का बच्चा थोड़ा जाकर के चाटने लग जाता तो माला छोड़ करके पुचकारने लग जाते उसको। और इतना प्रेम करते करते महाराज प्रेम दीवाने हो गए भरत जी।
अब प्रेम दीवाने हो गए तो महाराज जो रोज 1200 माला जपा करते थे अब तो केवल 600 हो रही है। क्यों? अरे आए थे हरि भजन को अवोटन लगे कपास। आए तो हैं हरि भजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। और राजस्थान की माताओं का तो मत पूछो, इतनी कड़ी धूप में आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं माँ? कथा सुनेंगे, भजन गाएंगे, थोड़ा सा प्रभु का कृपा बरसेगा। लेकिन कई माताओं को मैं देखता रहता हूँ यहाँ कथा पंडाल में आ गए हैं, पुरानी सहेली से मुलाकात भई, और जीजा जी कैसे हैं? खूब प्रेम रम तो तुमसे कर रहे हैं ना? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ये दुनियादारी करनी है तो पंडाल में क्यों मेरी माँ? उधर कर लिया करिए ना। और ये अपराध यहाँ पंडाल में आके कर रहे हैं तो आपने वही अपराध कर दिया जो भरत जी ने किया है। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। यहाँ आए भजन सुनने को तो भजन सुनिए ना, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है पगले। आहा, मृग सावक के प्रेम में फंसे। और देखिए एक सूत्र समझिएगा, अंते मति सावा गति। अंतिम बेला पर जैसी मति बनेगी ऐसी गति जीव को प्राप्त होती है। कथा सिद्ध कर रही है। कैसे समझेंगे? कभी कभी आप एक चीज अनुभव करिएगा, कभी कभी कई स्त्रियों को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक रहता है। और राजस्थान की माताओं को मैं 4 दिनों से नोटिस कर रहा हूं, कई माताओं को जब मौका मिलता है ना भैया तो मोबाइल निकाली और कथा सुनते सुनते ना ऐसा सेल्फी। अच्छा है, लेना चाहिए, माताओं को शौक रहता, रहना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मेरी आज तक समझ में नहीं आई माताओं की, सेल्फी लेने के समय में आप एक चीज अनुभव करिएगा, इतना सुंदर स्वरूप दे रखा है भगवान ने, लेकिन जब सेल्फी लेने का समय आता है मनुष्य अपने मुंह को बकरी जैसा बना लेता। ऐसा क्यों करती हो मेरी माँ? इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया, बढ़िया फोटो खिंचाई, क्या दिक्कत है? फोटो खिंचवाना कोई पाप थोड़ी है, खिंचवाइए मस्त। मजा कब आता है? अब कथा चल रही है तो कैमरा मेरे तरफ है, जैसे ही भजन चलती है कैमरा वाले भैया आके इधर उधर घुमाते हैं, और जैसे ही घुमाते हैं कई माताएं चकाचक ऐसा बढ़ जाएंगे। फोटो बढ़िया आनी चाहिए, अच्छी बात है। अब कभी कभी स्त्रियों को होता है फोटो खिंचवाने का सब, एक एक मैया को लगा फोटो खिंचवाने का सब। और यही हजारी की कोठी की है वो, नाम मुझे नहीं पता, देखा हूं मैंने। लगा उनको फोटो खिंचवाने का शौक राजकुमार भैया, तो मैया ने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल के सामने में ना बैठी है, 3 घंटा लगा भैया ड्रेसिंग टेबल के सामने। अब लिपाई पोताई भी तो जरूरी है, जितना जमीन पर हुआ करती थी पहले अब तो चेहरे पर भी होने लगी है। 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने में लगा। अब महाराज इधर उधर कैमरा दिखा नहीं, अब यह आसपास में तो स्टूडियो है नहीं, उधर जाना पड़ेगा मार्केट तरफ। मार्केट में पहुंची, कहते हैं कैमरा वाले को, भैया मेरी फोटो निकाल। कहते हैं मैया घर से चल के आई हुई, इतनी गर्मी है, पाउडर रखिए कोने में थोड़ी लगा लो, कंघी उंगली चला लो, फोटो बढ़िया आएगी। मैया कहते हैं मैं पागल दिख रही हूँ तुझे? मैं पागल दिख रहा हूँ? कैमरा वाले का ऐसा क्यों कर रही हूँ? बोले 3 घंटा लगा, 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने 3 घंटा लगा, और तू कहता पाउडर लगाऊं? पागल है। फोटो निकाल। कैमरे वाले ने कैमरा लिया, कहते थोड़ा मुस्कुराइए, और जैसे मुस्कुराई खट से क्लिक किया। अब जैसा स्वरूप रहेगा वैसी ना फोटो आएगी। और आजकल तो सुविधा 5 मिनट में फोटो ले लो। और जैसे ही फोटो निकाल करके दिए तो देवी के मुंह से सीधा गाली निकला। मेरे चेहरा ऐसा, मेरे केस ऐसे बिखरे। कैमरे वाले ने मैंने तो कहा था पाउडर लगा लो, कंघी चला लो, तुमने नहीं मानी। अब जैसा स्वरूप रहेगा वैसी ना आएगी। उसी तरह जीवन में जैसा कर्म कर रहे हैं दूसरे जीवन में उसका फल मिलने वाला है। इसीलिए प्यारे भक्ति रूपी पाउडर जरूर लगा करके रखो, ताकि फोटो जीवन में अच्छा आ जाए। अच्छा सत्कर्म करिए ताकि जीवन अच्छा जीवन में दोबारा मिले। प्रयास करिएगा इन चीजों के लिए। अब देखिए मृग सावक से प्रेम कर बैठे, बोले एक मृगा के संगते
भरत धरी मृग दे, अरे तुलसी उनकी क्या गति जो घट घट करते स्नेह। अंतिम बेला आई, मरने का समय आया तो मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग कह के प्राण छूट रहा है। दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का। और आजकल लोगों को नया शौक चढ़ा है कुत्ते पालने का। और कुत्ते से आज लोग इतना प्यार करते। मैंने एक दिन देखा कोई सीने से चिपका के रखा है। मैंने कहा ये क्या है? बोले पप्पी है पप्पी। हमने कहा इसको क्या? बोले नाम रखा। हमने कहा वाह रे भगवान, कुत्ते का नाम पप्पी। हमने पूछा क्या खाता है? बोले ब्रेड और दूध। बड़ा मैंने कहा बड़ा किस्मत वाला है, मनुष्य को नहीं मिल रहा है, कुत्ते को मिल रहा है भैया। हमने कहा नाम ही पप्पी रखा है कि करते भी हो? बोले करते हैं कभी कभी। अब उनका वो देख करके मुझे डर लगता रहता है कहीं बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा। अरे मृग शावक से प्रेम हो गया तो बन गए ना जानवर। और कहीं कुत्ते से प्रेम पर करके कुत्ता बन गए तो सावधान। एक बात कहूं, शास्त्रीय बात, जिस भूमि पर कुत्ता बैठ जाता है, जहां पर कुत्ता निवास करता है, वहां की धरती 12 फीट नीचे खोद लीजिए गड्ढा, अपवित्र है वो मिट्टी। और पूरी 12 फीट की एरिया अपवित्र मानी जाती है। और जिसके घर में कुत्ता निवास करता है उसके घर के प्रसादी को मेरे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात सुनिए, जिस घर में किसी एक गौ माता की पूजा होती है ना, उस घर की 12 फीट की एरिया पूरा शुद्ध मानी जाती है। और जिस घर में रोज गौ ग्रास निकाला जाता है गौ माता के लिए, उसके घर में दरिद्रता कभी छू नहीं सकती। और सुनिए, जिस घर में किसी एक गौ माता की पूजा हो रही है, केवल मेरे कृष्ण ही नहीं मेरे प्यारे 33 कोटि देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाया करते हैं, जिसके घर में गौ माता की पूजा हो रही है। लेकिन हमारा जीवन का दुर्भाग्य है कि कुत्तों में घर को ला करके रख दिए और गाय माता को डंडा मार के घर से बाहर कर दिए और एक्सीडेंट होने के लिए मर रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ ठीक ठाक ही लग रही है गौ माता की दशा। गौ माता की दशा यदि सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है तो हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ में ज्यादा कहीं बिगड़ी नहीं है। रोड पर जाओ तो हजारों हजारों की संख्या में आपको मिलेगा। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, दूध निकालने का समय आया, दूध निकाल लिया, जैसे दूध बंद हुई मरने के लिए छोड़ दिया रोड पर। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और एमपी में मिलेगा आपको। इधर तो राजस्थान में कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे, हर घर में गौ माता की सेवा हो रही और रोड पर उस दिन आ रहे थे ज्यादा दिखे नहीं। इसका मतलब यहाँ सेवा भाव है। और जिस घर में गौ माता की पूजा हो रही है, जिस घर में गौ की सेवा हो रही है, जिस घर में गौ माता के लिए गौ ग्रास निकाला जा रहा है, उसके ऊपर में 33 कोटि देवी देवता की प्रसन्नता रहती है प्यारे। और उसके घर में कभी दरिद्रता छू नहीं सकती। इसलिए गौ पालन करिए, अवश्य रखिए, जरूरी है। अब जाकर के दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का। लेकिन याद रखिए, भगवान का चिंतन कभी बेकार नहीं जाता। पशु बन करके आए हैं भरत जी, लेकिन मन में याद बना रहा मैं पूर्व जन्म में सम्राट भरत था। आज एक गलती के कारण मुझे मृग योनि मिला है, अब की बार गलती नहीं करूंगा। मृग झुंड को छोड़ करके चले गए हैं और अकेले विचरण करते, वृक्ष से सूखे पत्ते गिरते उसे चबा करके खा, कहीं दोष न लग जाए। अब की बार इस जन्म में गलती नहीं करना चाहते। और देखिए तो एक दिन जंगल में बांस की घर्षण हुई तो आग लग गई। सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन ये मृग का बच्चा कहीं नहीं भागा। गंडकी नदी के किनारे पर गया है, शरीर को नदी पर डुबो दिया, सिर को ऊपर रखा है और नेत्र बंद करके मेरे प्रभु को पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
को जपते जपते शरीर से प्राण निकला। चमत्कार तो देखिए, तीसरा जन्म मिला तो मनुष्य के घर में, वो भी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। आहा, ये हमारे जीवन का परम लाभ है प्यारे, कि भगवान ने हमें भारत की भूमि पर जन्म दे करके भेजा। और दूसरी बड़ी उन्होंने ये कृपा कर दी कि हमें मानव बनने का सौभाग्य दिया। और तीसरी बड़ी सबसे कृपा तो ये मानता हूं मैं कि मानव होने के बाद इस कली काल की दुनिया में भागवत जैसी कथा श्रवण करने का अवसर भगवान ने दिया है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा मानिए। आहा, पिताजी ने एक दिन पास में बुलाया, कहते हैं बेटा ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, बेटा आ जाओ पास में, कुछ सिखा दूं मैं तुम्हें। क्या सिखाएंगे पिताजी? बोले गायत्री मंत्र पढ़ लिया जाए। क्या है, कोई भी ब्राह्मण 40,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेगा तो दान लेने का अधिकारी नहीं होता है। ब्राह्मण का जब जनेऊ संस्कार होता है तो हमारा 40,000 मंत्रों का अनुष्ठान होना चाहिए। कहा बेटा तुम छोटे, कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ तो लो, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, बेटा ध्यान से समझना। पिताजी ने 100 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाया है। कहते हैं बेटा कुछ याद हुआ? आहा, वो छोटा सा बालक कह रहा है, कहते हैं पिताजी आप मुझे गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं ना, मैं उस कोने पर देख रहा था चींटियों की बिल पर 99 चींटी अभी भीतर घुसी है। ये गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं तो चींटी गिनने में लगा है। पिताजी कहते हैं बड़ा मूर्ख जैसा लगता है रे। सोच रहा था ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आया है, बड़ा विद्वान होगा, लेकिन तू तो जड़ के समान मूर्ख है बेटा। नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। बहुत बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है भरत जी, लेकिन जान बुझ करके अनजान बन रहे हैं। बोले क्यों? अगर माया के चक्कर से बचना है प्यारे तो अपने आप को पागल बना लीजिए, नहीं तो ये दुनिया वाले तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भजन कब करोगे? इसी खातिर जड़ भरत जी जान बुझ करके अनजान बने हैं। रहने को तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। और आपने सुना होगा कथा में, इन्हीं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जब रहुगण को दिया है। रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा था, एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। जड़ भरत जी विचरण कर रहे हैं जंगल के भीतर में, सैनिकों ने जाकर के ले गए। कहते हैं पालकी उठाओगे? बोले चलो। पालकी का भार उठाए हैं जड़ भरत जी, चल रहे हैं रास्ते पर। तो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं प्यारे, पैर रखते जमीन पर तो कम से कम 10 बार सोच करके रखते कहीं चींटी दब के मर तो नहीं रही है। चींटियों का झुंड दिखाई दिया, उचक पड़े हैं। पालकी ढोने वाला उचकेगा तो बैठने वाले का क्या होगा? सिर टकराई है। राजा ने कहा सावधान, मैं मृत्यु दंड भी देता हूं, चलना नहीं आता तुमको? सैनिकों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, पहली बार उठाया है। समझाया भैया थोड़ा देख करके चलना, बड़े क्रोधी हैं। आहा, 1-2 कोस दूर निकले ही थे, फिर चींटियों का समूह दिखा है, उछल पड़े हैं। अब की बार सिर टकराई है, रक्त बह रहा है राजा रहुगढ़ के सिर से। पर्दा हटा करके देखी, कहते हैं अच्छा ये ढो रहा है, जब तक इसके शरीर पर कोड़े नहीं पड़ेंगे इसको समझ में नहीं आएगी। जड़ भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं हे प्रभु, आज पहली बार मुझे बोलने की अनुमति चाहिए आपसे। आज तक तो मैंने मौन व्रत को धारण किया था, आज बोलूंगा प्रभु। आज नहीं बोला तो सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। जिस ब्रह्म ज्ञानी ने जिसकी पालकी उठाई थी उसके जीवन से अभिमान नहीं गया तो सत्संग की महिमा जाती रहेगी प्यारे। अनुमति ली है भगवान से, पहली बार बोले। कहते हैं राजन किसको मारोगे आप? कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो शरीर को ही दर्द होगा, आत्मा पर इसका असर कुछ भी नहीं होगा। और इतनी गुढ़ार्थ भरी बातों को सुनने की देरी थी, राजा रहुगढ़ पालकी से कूद पड़े हैं। कहते हैं महाराज कौन है? इतनी गुढ़ार्थ भरी बातें कोई पालकी ढोने वाला नहीं करेगा। कौन है आप बताइए मुझे प्रभु।
जड़ भरत जी कहते हैं दूसरी गलती कर रहे हो। तुम अपने आप से पूछो रहुगण तुम कौन हो? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, भेद नहीं है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रही। कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो आत्मा पर क्यों नहीं? जबकि मैंने सुना है एक बात, शरीर का संबंध है मन से, मन का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है आत्मा से, तो आत्मा पर असर क्यों नहीं? बोले एक बात बता रहुगण, आत्मा को देखे हैं, काली है, गोरी है, पीली है, नीली है, कैसी दिखती है वो, क्या रंग की है? बोले आत्मा को तो आज तक कोई नहीं देखा, भगवान केवल सुने हैं। बोले जिसको देखे नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो देखे हैं उसकी चर्चा करते हैं। बोले कैसे? मान लो एक चूल्हा है और चूल्हे के भीतर लकड़ी डाल दीजिए, आग लगा दीजिए, ऊपर में जल भर के एक बर्तन बटलोई रख दीजिए। अब अग्नि का संपर्क होगा बर्तन से तो बर्तन गर्म होगा। बोले हाँ जी। बर्तन का संपर्क हुआ जल से तो जल गर्म हुआ। बोले बिल्कुल। जल का संपर्क हो गया चावल से तो क्या बन जाएगा? बोले भात बन जाएगा। लेकिन चावल के जगह में राजन इतना बड़ा पत्थर यदि रख दिया जाए तो? बोले पत्थर का भी भात थोड़ी बनेगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। ठीक उसी तरह से ये हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है उस पत्थर की भांति निर्लेप है, संबंध रहने के बाद भी जुड़ा हुआ तो है शरीर से। लेकिन महाराज जैसे उस पत्थर को कोई चावल नहीं बना सकता, उसी तरह से आत्मा पर किसी का असर नहीं हो सकता। ये आत्मा स्वच्छंद है, इस पर किसी का असर नहीं हो सकता। 2 मिनट में आत्मज्ञान की कथा समझाई। रहुगण ने कहा एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो मैं हूं। बोले एक काम करना, ये पंडाल के बाहर 10 घड़ा में जल भर देना और रख देना, और 10 घड़ों को जाकर के झांक करके देखना। 10 सूर्य नजर आएगा आपको 10 घड़ों में। और पूछना किसी से, बोले सूर्य 10 दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ जी दिख रहा है। तो बताएगा दिख रहा है। तो क्या बताइए सूर्य 10 हो गया? बोले नहीं, ये तो घड़े में जो 10 दिख रहे हैं ये वो सूर्य एक है, ये उसके प्रतिबिंब हैं। उसी तरह से हे राजन जगत में परमात्मा सिर्फ रहने को एक है, और संसार में जितने प्राणी मात्र दिख रहे हैं ये उसी परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, उनकी ही स्वरूप यहाँ संसार में दिखाई दे। 1 मिनट में सारा रहस्य समझा। सारे संपत्ति को दान में दे करके राजा रहुगण चेले बन करके फिर रहे हैं सारे संपत्ति को, क्योंकि आज उचित गुरु मिल गया उनको। ऐसा गुरु जीवन में आपको प्राप्त हो जाए कि 2 मिनट में आत्मज्ञान की बातें आपको समझा करके चला जाए, और ऐसा ज्ञान आपको दे दाए कि जीवन सुधर करके रह जाए। प्यारे भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसा गुरु हमें प्राप्त हो जाए। परीक्षित ने कहा गुरुजी एक बात मुझे पूछनी आपसे मन में रह के आ रही है। बोले पूछिए, क्या जानना चाहते हैं राजन? तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं महाराज मुझे ये बता दीजिए आप, कई पाप हमारे जीवन में अनजाने में हो जाता है, कई पाप हैं जो अनजाने में हो रहे हैं, जिनको हमें पता नहीं चलता लेकिन पाप लग जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा पाप है जो अनजाने में हो रहा है? आप जूते चप्पल पहन करके जमीन पर चल रहे हैं, चींटी चींटा दब करके मर गई पता चला, लेकिन पाप तो लग गया ना जी। माताएं चूल्हे पर भोजन बना रही हैं और उस चूल्हे के आग में कई जीव जड़ करके मर जाते हैं, पता लगता है, लेकिन पाप तो लग गया ना, क्योंकि आपके कर्म के द्वारा हुआ। तो ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में होते हैं, तो उनसे बचने का क्या तरीका है? तो सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर बात बताई है। कहते हैं माताओं को 5 प्रकार का यज्ञ कहा गया है जो हमारी माताएं घर बैठे बैठे कर सकती हैं। बोले कैसा यज्ञ है? पहला यज्ञ करिए मेरी माँ। कैसे? अग्नि भोज, अग्नि को रोज भोजन कराइए अग्नि देवता को। कैसे? रोटी का बन करके तैयार हुआ रोटी और छोटी सी टुकड़ा निकाल करके
थोड़ी घी में डुबा दीजिए और थोड़ी सी चीनी ले लीजिए और अग्नि देवता को समर्पित कर दीजिए। पहला यज्ञ पूरा हो जाएगा अग्नि भोज का। ये पहला यज्ञ है। दूसरा, पूरे परिवार के लिए भोजन बन करके तैयार भाई। एक थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी है, पापड़, जो खा रहे हैं आप, एक थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाल लीजिए और परिवार वालों को परोसने से पहले गौ माता को जाकर के खिलाइए। इसे कहा जाता है गौ ग्रास। और अभी मैंने कहा आपको, जिस माँ के घर से गौ ग्रास निकल रही है उसके घर में सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कभी दरिद्रता नजर नहीं आएगी। ये दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा, आपके छत में अन्न के दाने, चावल, गेहूं, मूंग, जो भी प्राप्त है आपके घर में, एक मुट्ठी ले लीजिए और छत में जाकर के रोज छिड़क दीजिए पक्षियों के निमित्त। ये कार्य यदि घर में कोई कर रहा है तो समझ लेना उनके कुल के जितने पितृदेवता हैं उनको सदगति प्राप्त हो रही है। जीवन में कभी उसके घर में पितृदोष नहीं लगेगा। ये कार्य जरूर करना मेरी मां। ये तीसरा यज्ञ। और चौथा, कहां जलाशय में जहां मछलियां निवास करती हैं, आटे की 8-10 गोली छोटी छोटी बना करके मछलियों के निमित्त रोज छोड़ दिया करें। ये चौथा यज्ञ है। और पांचवा, वृक्षों के जड़ के पास में जहां चींटियों की बिल दिखाई दे वहां 5-10 ग्राम चीनी रोज छोड़ दिया करें। ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं। परीक्षित ने कहा, लेकिन गुरुजी कोई बड़ा पाप हो जाए तो? बोले बड़ा पाप हो जाए तो देखिए क्या है, शरीर में कपड़े में दाग लग जाए तो सर्फ साबुन से धो सकते हैं, लेकिन जीवन में पाप रूपी दाग लग जाए तो जल्दी नहीं धुलता। कैसे धुलेगा? कोई तो समान होगा। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, बोल के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। एक सूत्र है, कोई मनुष्य यदि भगवान को दिल से अपना मान ले कि हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, और ये संबंध जिसका बना है, बड़ा सा बड़ा पाप कटा है। जिससे ये संबंध बन जाता है कि हे प्रभु आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूं, ये संबंध जो व्यक्ति बना लेता है उसके जीवन से बड़ा सा बड़ा पाप कट जाता है। मैं सोच रहा हूं प्रसादी का समय हो गया है। आइए आप और हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लें भैया। हाँ? सभी को इंतजार रहता है, अच्छी चीज है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप प्रसादी जल जो भी पिलाना चाहते हैं माताओं को ला करके देते हैं, सब बांटे। तैयारी हो रही है? ठीक ठीक। सभी माताओं से निवेदन है, बड़े प्यार से प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतने सुंदर ला करके हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। प्रयास करें कि एक भी फेंका ना जाए, उतना ही ले थाली में जो चला ना जाए नाली में। प्रयास करना मेरी माँ। यहाँ का प्रसाद साक्षात राधा रानी की कृपा से प्राप्त होती है। और मैं तो कहता हूँ ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद है जो यहाँ हिंडौन सिटी में बट रही है। जरूर लीजिएगा। कुछ क्षण में हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंच रहे हैं। बड़े प्यार से आप लोग लेने का प्रयास करेंगे। और ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं मेरी माँ, बैठे बैठे घर में करिए। और जो माँ ये यज्ञ करेगी उसके घर में सदैव सदैव लक्ष्मी की वृद्धि हो। हाँ। हले श्री राधे राधे राधे। देखिए इस चतुर्दश की आज श्रीमद् भागवत सप्ताह में स्वागतकर्ता में स्वागत की बेला हो रही है। 150 मीटर का फेंटा, 150 मीटर का फेंटा महाराज जी के लिए आ रहा है तुम्हारे सामने। और दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है, स्वागतकर्ताओं की कोई कमी नहीं है।
जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यास जी महाराज की। 151 मीटर का सापा राजा राम जी, राम स्वरूप जी, रिकेश, गोलन, हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से 151 मीटर का फेंटा व्यास जी के लिए आपके सामने स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरी माता बहनों, मैं अभी देख रहा था कि कुछ माता बहनें नींद में आ रही थी, नींद झुक रही थी कि तुलसी पहले पुण्य बिन, अरे तुलसी पहले पुण्य बिन हर चर्चा ने सुहाए, और के होंगे के लड़ मरे के घर को भग जाए। भगवान की कथा को वही सुन सकता है जिसके पहल के पुण्य होंगे, इसलिए नींद मत आओ, भगवान की कथा को सुनो ध्यान से। और अभी आपके सामने कुछ ही क्षणों में हिंडौन सब्जी मंडी, हिंडौन सैनी समाज सब्जी मंडी आपके सामने लस्सी का प्रसाद आ रहा है। सभी माता बहनें आराम से, बच्चे गोपाल छोटे बड़े सभी शांति पूर्वक लस्सी की प्रसादी आ रही है आपके सामने। हमारी सब्जी मंडी हिंडौन की तरफ से हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो शांति पूर्वक और पीछे से सभी माता बहनें भाई बंधुओं को लस्सी के प्रसादी वितरण करते आए और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। आज प्रसाद की कोई कमी नहीं है, आज केला भी मिलेगी, अरे पेठा भी मिलेगा, आज तो पेठा भी आपको प्रसादी मिलेगा, कोई कमी नहीं है। ये तुलसी राम जी और परशुराम जी हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से आपको केला का प्रसाद, जोरदार से तालियां इनके लिए, अरे ताली तो बजा दिया करो। और आज का पानी और प्रसादी वितरण की सेवा का कार्य बड़ा कुआ, गंगाधर का पुरा, रघुवीर पाचा का पुरा आपको जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस पुरा के लिए, जिन्होंने अपने सारे बच्चों को अपने कार्य के रूप में व्यवस्थित लगा रखा है। और अगली बेला में आपको पेठे की मिठाई रामफूल, गोपाल, राम किसान, फत्ते, राजेश की तरफ से, रामफूल भाई, गोपाल राम, राम किसान, फत्ते, राजेश की तरफ से पेठे की मिठाई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। और 151 मीटर का फेंटा भी बनवाएंगे व्यास जी के लिए, जोरदार तालियां। पेठा तो प्रसाद में है और 151 मीटर का फेंटा हमारे व्यास जी के लिए वो भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यास जी छत्तीसगढ़ से राजस्थान में पधारे हैं। उनका भव्य स्वागत होना चाहिए कि वहां जाकर ये कहे कि हिंडौन में एक हजरिया की कोठी भी कही है। वैसे तो महाराज जी ने यूट्यूब पर छोड़ रखा है, सारी जनता देख रही है हजरिया की कोठी को, कि वास्तव में यहाँ के कार्यकर्ता बंधु बहुत अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बस्ती को। और अगली प्रसादी ग्राम मन्नी का पुरा समस्त पंचपटल तरफ से केला की प्रसादी, इनके लिए जोरदार तालियां, इनकी भी केला की प्रसादी है मन्नी का पुरा वालों की। और जो डेली हमारे खेमचंद जी आड़तिया जो हमारे फ्रूट सब्जी मंडी में आड़त करते हैं, उनकी तरफ से डेली केला आ रही है। आज भी उनकी तरफ से खेमचंद जी आड़तिया साहब, उनकी तरफ से आज भी केला की प्रसादी है। जोरदार से तालियां, कोई कमी नहीं है भंडारे में। केला खाओ, पेठा खाओ, लस्सी पियो, ये सब राधा कृष्ण की कृपा है। और लस्सी के बाद में और जो 21 तारीख को पुआ बनाने के लिए सिल्का कार्य करेंगे पप्पू डांग वाले, उनकी टीम के द्वारा पुआ बनाने में सिल्का काम उन्हीं का रिया है। जोरदार से तालियां पप्पू जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक लस्सी को बांटे और सभी बड़े प्रेम से
लस्सी का प्रसाद ले। आपके सामने स्वागत हो रहा है फेंटा का। ये राजाराम, राम स्वरूप जी, रिकेश जी और गोलन जी, हजरिया की कोठी, भामर परिवार, उनकी तरफ से ये स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और आपके सामने जो लस्सी का प्रसाद आ रहा है, हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी, गोपाल सब्जी मंडी हिंडौन, उनके सभी भामाशाहों की ओर से आ रहा है प्रसाद। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं, घमंडी सरपंच साहब, हमारे घनश्याम जी बंदवाड़ा, राधे मेहंदीवाड़ा, इन सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक प्रसाद का वितरण करें। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है। और अभी भैया में लस्सी मीठी है तो पैठे को डट के बांटना। अगर मीठे के ऊपर मीठे खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए पैठे की मिठाई को थोड़ा आधे घंटे बाद में चुपचाप बांट देंगे। महाराज जी कथा चलती रहेगी। 151 मीटर का स्वापा आपके सामने आ रहा है। और इसके बाद में रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से 151 मीटर का स्वाफा उनका भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में पैठे की मिठाई का प्रसाद। धन्यवाद देना चाहता हूं इन हजरिया की कोठी वाले बस्तियों को। ढानी छोटी छोटी हैं लेकिन काम अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिषद महाराज राजू जी देख रहे हैं, देखभाल में लगे हुए हैं, व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बाबूजी आड़तिया को, जिन्होंने एक एक रुपये को जोड़ करके, अपनी कमाई में से एक एक रुपये को जोड़ करके आज ये कुंभ का सा मेला आपको देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं कि जन्नी जने तो भक्तगण की है मां, जन्नी जने तो भक्तगण के दाता के सूर, और नहीं तो ही जो बांजरी बिरथ गमावे नूर। कि हे मां, अगर बेटा जने तो बाबू आड़तिया जैसा जने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि वास्तव में अपनी धर्म की कमाई में से जोड़ करके और भगवान के नाम में लगा रखा है। इसलिए सभी से निवेदन है शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखे। बहुत धन्यवाद के पात्र है। हाँ साहब, एक स्वागत और आ गया। लस्सी के बाद में आम का जूस, कोई कमी नहीं है भंडारे में। आम का जूस भी आपके सामने आ रहा है। और बड़ा कुआ गंगाधर का पुरा, बड़ा कुआ गंगाधर का पुरा, उनकी तरफ से आम का जूस। लस्सी के बाद में जूस पियो आम का। हाँ भैया, और उन्हीं की तरफ से दाने की प्रसादी भी है। जोरदार तालियां। आम का जूस तो है ही और साथ में दाने भी हैं भैया। हाँ, सुजान जी से निवेदन है व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखें। हमारे साहब सिंह जी आड़तिया साहब व्यवस्था को देखते रहे। और ठंडी ठंडी लस्सी कार्यकर्ता बंधु बांट रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं मंडी कमेटी से कि आराम से अरे लस्सी बना रहे। चलो भाई चलो। देखिए आपके सामने एक फेंटा पूरा नहीं हुआ है, दूसरा फेंटा आ रहा है। रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से 151 मीटर का फेंटा पीछे से आ रहा है। देखिए कुंभ कैसा मेला, सभी बस्ती वाले
फेटा को लेकर के आ रहे हैं और जोरदार से जयकारा बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल साचे दरबार की। शांति का दान दें। सभी कार्यकर्ता बंधु केला की प्रसादी बांट रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखें, केला भी बांटते रहे और भैया आप लस्सी भी पीते रहे। और हाँ साहब, ये राधे जी सोलंकी, महेंद्र सोलंकी और धर्मेंद्र सोलंकी, ये भाई महू से आए हैं और हमारे व्यास जी महाराज का और परीक्षित जी महाराज का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी के लिए। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि महू से आत्मा खींच करके यहां लाई और आज इनका स्वागत होगा परीक्षित जी महाराज और हमारे व्यास जी का। सभी माता बहनें शांति का दान दें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शांति का दान दें। आराम से प्रसादी ले में सभी माता बहनें हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये व्यवस्था आपकी है, इसको बनाए रखना आपका काम है। देखिए कितना आनंद आ रहा है आज इस हजरिया की कोठी की पावन भूमि पर। स्वागत मेला में कोई कमी नहीं है, सभी बड़े जोश से अपने अपने स्वागत को ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एकता अखंडता जो हजरिया की कोठी पर देखी है शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी छोटी बस्ती की ढानियों में जो अपने अपने अलग अलग स्वागत करा रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत चल रहा है। मेरी माता बहनों हल्ला नहीं करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है माता बहनों से, हल्ला नहीं करें, शांति से प्रसाद को ग्रहण करें। लस्सी नहीं आएगी इधर। शांति पूर्वक सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि शांति पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी हिंडौन, उन्होंने आज की प्रसादी लस्सी देकर के हमारे सब श्रोतागणों को ठंडा किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी हिंडौन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी कड़ी में राजा राम जी, राम स्वरूप जी, रिंकेश जी, गोलन हजरे कोठी भामर परिवार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज 151 मीटर का फेटा व्यास जी को बनवाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी कड़ी में रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश, उनकी तरफ से पैठे की मिठाई का प्रसाद और 151 मीटर का फेटा जो आपके सामने बन रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने पैठे का प्रसाद भी आने वाला है, कोई कमी नहीं है भंडारे में। अभी तो 3 दिन बाकी हैं, लेकिन हमारे पास नाम लिखने को टाइम नहीं है कि भैया प्रसाद हम दें, हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बस्ती के लिए और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के लिए। वास्तव में नाम तो छोटा सा था कि हजरिया की कोठी, लेकिन जब हमने देखा तो काम बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की। चलते रहो। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है शीघ्र ही प्रसाद को बांटे। अभी आपके सामने कृष्ण भगवान का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने झांकी के रूप में आएंगे। बहुत ही अच्छी आपको कथा सुनने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हुए कलाकार आपके सामने अच्छे अच्छे
रस भरे भजनों से आपके मन को मोह करेंगे। पंखे की और जो आप ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, जो ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, यो मुस्कान टेंट हाउस, मुस्कान टेंट हाउस जीते सैनी सनोप तुलसीराम जी हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से फ्री चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। ये हमारे श्रोताओं को हवा खिला रहे हैं। अरे भगवान इनको मीठा मोड़ा कराता जाएगा। उनकी तरफ से ये फ्री जो पंखे की हवा चल रही है, और सभी माता बहनों से भाई बंधुओं से निवेदन है जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो बैठकर ही प्रसाद ले में। साहब सिंह जी आड़तिया साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं व्यवस्था को बनाए रखें, और शीघ्र ही अभी प्रसाद 4 बाकी है, समय का अभाव है। और जो आपके सामने ये द्वारकापुरी बनी हुई है, ये जो द्वारकापुरी सजाई है, ये मंडप बना है, ये टेंट, ये भाई राजू ने अपनी मनपसंद, कहा के हैं वो, जगनेर वालों का है भैया। अगर ऐसी ब्रह्मपुरी बनवानी है तो जगनेर वालों से संपर्क करते रहे। किस तारीख को भी अब तो 7 दिन सप्ताह के लिए कर दूंगा फिलहाल में तो। हाँ साहब, ये जो आप ठंडा पानी पी रहे हैं, जो आप ठंडा पानी पी रहे हैं बर्फ का, वो बर्फ दिनेश जी बाढ़ वाले, दिनेश जी बाढ़ वाले उनकी तरफ से 7 दिन की मद भागवत में बर्फ उनकी तरफ से। भैया जोरदार से तालियां दिनेश जी बाढ़ वालों की तरफ से। जो ठंडा पानी है उन्होंने कहा है चाहे कितनी भी सिल्ली जाए लेकिन सबको ठंडा पानी पिलाओ। जोरदार से तालियां बाढ़ वाले दिनेश जी के लिए। दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है भैया। जब हमारा बाबू आड़तिया मजबूत है तो दानी दाता भी मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी का स्वागत हो रहा है और स्वागत बेला में स्वागत करा रहे हैं। क्या नाम है? राधे सिंह जी सोलंकी, हमारे परिषद महाराज के पिताजी बाबूजी का स्वागत करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी माता बहनें व्यवस्था को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी के लिए। इन्होंने ये 7 दिन के लिए ये बर्फ का ठंडा पानी, जिसमें बर्फ भाई की तरफ से ठंडा पानी के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है दिनेश जी बाढ़ वाले। कृपया माता बहनें हल्ला नहीं करें। हेलो 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 हेलो।
कौन को है? तुम तो यहाँ लिया है, अपन लिया यार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद घमंडी सरपंच साहब, जो हमारी मंडी के आड़तिया साहब, हमारे घनश्याम जी बंदवाड़ा, सुजान जी, देवी सिंह मेंबर साहब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी सब्जी मंडी की तरफ से ये स्वागत किया, हमारे लस्सी के लिए सबको ठंडा किया। श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। हाँ साहब, सामने थोड़ा बढ़िया ये बड़ा कुआ राधे गंगाधर का पूरा राधे उनकी तरफ से आम का जूस और दाने की प्रसादी और परीक्षण के लिए 151 मीटर का फेंटा। जोरदार तालियां, जोरदारी से तालियां। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे छोटे लाल जी मामा भंडारी वाले आड़तिया साहब, घमंडी जी सरपंच साहब, देवी सिंह मेंबर साहब, सुजान जी आड़तिया साहब, हमारे रामरूप जी, घनश्याम जी बंदवाड़ा, साहब सिंह जी आड़तिया साहब, आपने सुजान जी करसौली वाले, आपने हमारे इस पंडाल को लस्सी पिला करके भाव विभोर किया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बाबर चौधरी हैं ये, समाज बाबर चौधरी, समाज बाबर चौधरी का हेरोइन सम्मान तो बात है और ऐसा ही बात है। और देखिए मेरी हाथ जोड़ के क्रम निवेदन है कि कल से स्वागत तो 1 रुपए का होता है, वो भी स्वागत होता है, और स्वागत 1 लाख का होता है, वो भी स्वागत होता है। हमारे व्यास जी कथा वाचने के लिए आए हैं और कथा में 2 घंटे का विध्वंस हो गया, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि 151 मीटर का फेंटा नहीं बना करके, थोड़ी भावनाओं को जागृत करके कल से सादा फेंटा आए तो मजा आ जाए, जिससे कि समय नहीं लगे। पगड़ी का सम्मान भाई होता है, ये सभी महान बाप कथा सुनने के लिए आए हैं, इनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के अपील है, बुरा नहीं मानना, समय का ध्यान रखते हुए कल से ये 151 मीटर का फेंटा, हमारे व्यास जी कह रहे हैं कि मेरा तो सर में ही दर्द होने लग गया, तो ऐसा है। हाँ साहब वैसे के दो समय अपना होता है, गलत ना। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल से अगर कोई भाई 151 मीटर का फेंटा लाए तो व्यास जी को सुपुर्द कर देंगे। जोरदार से तालियां व्यास जी को हाथ में ही दे देंगे, लेकिन ये समय का अभाव है, थोड़ी समय की परिस्थिति जान करके मैं ये शब्द बोल रहा हूं, आप गुस्सा मत होना। व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे कान ही छिल गए, वो बेचारे छत्तीसगढ़ से आए हैं, 151 मीटर का फेंटा उन्होंने कभी नहीं बांधा, इसलिए। और आपके सामने हमारी सब्जी मंडी के अध्यक्ष भाई रामरूप जी, छोटे लाल जी आड़तिया भंडारी वाले, साहब सिंह जी, घमंडी जी सैनी बाढ़ वाले,
और हमारे जो पैकारों के राजा है भंवर सिंह जी हजरे कोठी, वो सभी हमारे मंडी समिति स्वागत कर रहे हैं व्यास जी का और परत जी महाराज का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं गोपाल सब्जी मंडी के सभी आड़तिया और सभी पैकारों को, जिन्होंने आज हमारे ऐसे और आवश्यक सूचना 21 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी। तालियों से, ये हमारी मंडी समिति का आदेश है। 21 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी और सभी सैनी समाज के अनुष्ठान बंद रहेंगे। जोरदार से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सैनी समाज बंधुओं के सभी अनुष्ठान, दुकानें, जो सर्विसमैन है वो भी घर आ जाएंगे। 21 तारीख को तो यह कुंभ का सा मेला दिखाई होगा, इसलिए कार्यकर्ता बंधु शीघ्र ही फेटा को बंधवाएं। हाँ, खींचते जाओ और फेटा को वहीं रखवा दो। अरे व्यास जी महाराज, फेटा को खींचते जाओ और बगल में रखवा दो। हाँ, आपके हाथ से खींचते जाओ। आप तो खींचते जाओ और बगल में रखवा दो। मैं सभी से निवेदन है कि मंच से इतने आदमी नहीं छेड़े, मंच पर इतने आदमी नहीं छेड़े। ये व्यास गद्दी है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये YouTube पर चैनल जा रहा है, ये सभी राजस्थान सभी देख रहा है इसको, इसलिए सभी ऊपर नहीं चढ़े भैया, भीड़ नहीं करे ऊपर। और अभी आपके सामने बड़ा कुआं हजरिया की कोठी, देखिए किस प्रकार से रंग बिरंगा फेटा 151 मीटर का बड़ा कुआं हजरिया की कोठी वाले। जोरदार से तालियां इनके लिए, जोरदार से तालियां। धन्यवाद के पात्र हैं बड़े कुआं वाले हमारे परिषद महाराज को 151 मीटर का फेटा बंधवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बैठ जाओ सभी कार्यकर्ता बंधु, बैठ जाओ भैया, कथा चालू होने वाली है इस फेटा के माध्यम से। बाद में बैठ जाओ। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं सबको बैठा है। सभी यथास्थान बैठ जाएं। समस्त भक्तों से निवेदन, अरे जो ये पगड़ी पहना रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको छोड़कर बाकी सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यकर्ता बंधु, जब तक आप नहीं बैठेंगे कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होगा। आप ऐसे इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर करने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। हम आपकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हैं, आपकी प्रेम को। तो आप भी हमारी बातों का थोड़ा अमल करें। कैमरे से थोड़े से दूर हो जाएं भैया लोग। आप लोगों से निवेदन, फिर भजन शुरू होगी। ये भाई साहब पट्टे पे बैठे हैं, उनको थोड़ा सा कैमरे से साइड हो जाएं आप सभी। बैठो चलो भैया, अरे बैठो भैया जल्दी थोड़ा से, सभी बैठ जाओ भैया। राहुल भैया सबको बैठाओ, कमेटी वालों से कहो अपने से और सबको बैठा दो। राहुल भैया सबको बैठाओ, सुनील भाई सबको बैठा दो और गैलरी से हट जाओ सब। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है सबको बैठाओ और महाराज आप भजन चालू करो। हाँ, आइए कुछ भजनों का आनंद उठाएं। आनंद तभी आएगा जब आप लोग बैठेंगे। शांतिचित आप बैठेंगे नहीं तो आनंद का फिर मजा ही क्या, आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए आनंद तो भगवान का नाम है
और भगवान के भजनों पर हमें आनंद लेना है। और सही भक्तों से एक और निवेदन रहेगा, बड़े प्यार से आपकी प्रेम श्रद्धा भक्ति आज यहाँ हिंडौन सिटी हजरिया की कोठी पर हमें दर्शन करने को मिल रहा है। और ये कथा आप अपने शहर की, अपने नगर की, अपने यहाँ की YouTube के माध्यम से भी कई भक्त देख रहे हैं। तो अभी तक जिन भक्तों ने हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लीजिए। हमारे महाराज जी की चैनल चलती है भागवत दर्शन ऑफिशियल। जो YouTube लाए होंगे वो हमारे महाराज जी की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भागवत दर्शन ऑफिशियल। और हमारी आने वाली जो आगामी कथा है उसका आप लाभ ले सकते हैं। कई भक्तों का कमेंट आता रहता है, भैया प्रचार प्रसार छोड़िए, लेकिन ये प्रचार प्रसार नहीं है भैया, ये तो आप कथा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं। तो अगर हमारी महाराज श्री व्यास जी की कथा आपको अच्छी लगती है तो आगामी कथा का भी आप लाभ ले सकते हैं। आगामी कथा हमारे 25 मई से लेकर 2 जून तक बड़ी पावन उड़ीसा की धरती पर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की धरती पर बहेगी, उसका आप आनंद उठाएंगे। उसके साथ साथ महाराज जी की 5 जून से लेकर 12 जून तक पावन दिव्य कथा हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बहेगी, उस कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ व्यास जी की द्वारिका में जो कथा गाई हुई है, वृंदावन में गाए हैं, अनेक जगहों पर जहां महाराज जी अच्छी से अच्छी कथा किए हैं, उन कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए महाराज जी की चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। और आपके सब्सक्राइब से दूर दूर तक जो भक्त प्रेमी हैं, आपके इष्ट मित्र परिजन जो भगवान को चाहने वाले हैं, जिन तक ये कथा नहीं पहुंच पा रही किसी माध्यम से या वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम आपके माध्यम से ये कथा, भगवान की कथा वहां तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, अवश्य हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागवत दर्शन ऑफिशियल ये चैनल है, और वहां जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। और वहां से महाराज जी की कहां कहां कथा है, हर वर्ष हम लोग वृंदावन आते हैं कथा करने के लिए, द्वारका जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं कथा करने के लिए। उन कथाओं में आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। आइए भजनों का आनंद उठाएं और बड़े प्यार से, एक बार प्यार से क्या बोलना पड़ेगा, ये यहाँ की आवाज नहीं है, यहाँ की आवाज तो कुछ और होनी चाहिए। एक बार बड़े प्यार से क्या कहेंगे, वो पीछे वाले एक बार को प्यार से बोलिए, भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के लाल दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
बिहारी लाल की। सपनों में रात में आया सपनों में रात में आया मुरली वाला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। सपनों में रात में आया सपनों में रात में आया मुरली वाला रे। बोली बाके बिहारी लाल की। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। सभी दोनों हाथों को उठाएंगे। अंतिम भजन है, उसके बाद आप सभी हम सभी पूज्य महाराज जी के चरणों के प्रवेश करेंगे। तो सभी दोनों हाथ ऊपर। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे 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 राधे
बैठ जाएं, बाकी सब जितने भक्त हैं सबसे निवेदन यथा स्थान विराज जाएं। जो कुछ पिला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जो पिलाने वाले भी हैं वो बड़े शांत आपके पास पहुंच जाएगा। पीने वाले चिंता मत करें, बड़े प्यार से बैठे रहें, क्योंकि पिलाने वाले आप तक पहुंच जाएंगे। आपको खाली बैठना, इंतजार करना है। सभी फिर बाकी भक्त जितने हैं सभी विराजमान हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुजी यदि शरीर में कोई पाप रूपी दाग लग जाए तो क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कपड़े में कभी दाग लग जाए तो सर्फ साबुन से आप उसे निकाल सकते हैं, धो सकते हैं, लेकिन जीवन में जब पाप रूपी दाग लगता है वो जल्दी धुलने वाला नहीं है। बोले एक उपाय है। बोले के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति कांसेन निहारमिव भास्कर। केवल भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, भगवान को अपना मान लेना, यही उन पापों से छुटकारा दिला सकता है प्यारे। आहा। बोले किसी का छूटा है गुरुजी? तो फिर सुखदेव स्वामी ने कहा, अजामिल जो बड़ा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद में जो गणिका के साथ में रमण करता है, आहा, पाप में प्रवृत्त हो गया जीवन, क्योंकि ब्राह्मण होकर के गणिका के साथ में रमण करता है। याद रखिएगा, ये जो जीवन का 2 मिनट का डर्टी पिक्चर मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है। काम के प्रवेश करने के 2 रास्ते बताए हैं, एक आंख और दूसरा कान, और दोनों को मेरे प्यारे संभाल करके रखा जाए। बार बार गंदी दृश्यों का यदि दर्शन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पाप प्रवेश करेगा। और जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम तहाँ काम, और जहां हृदय को यदि काम को प्रवेश मिल गया प्यारे तो राम नहीं आएंगे, और राम को हृदय में बसा लिया है तो काम को प्रवेश करने का स्थान नहीं मिलेगा। ये 2 चीजों से बिल्कुल बराबर सावधान रहिएगा, आंख से और कान से। और आजकल तो मनुष्य के बिगड़ने की इतनी लंबी चांस है, बार बार 24 घंटा गंदे दृश्यों का दर्शन करना, बार बार भड़कीले संगीतों को देखना। आहा। अजामिल एक दिन सत्यनारायण की कथा करके वापस लौट रहे, गणिका को शूद्र के साथ में गमन करते हुए देख लिया। घर में झोला सोला उतार करके गणिका के पास में चले गए हैं, जाकर के निवेदन करके ले आए। गणिका आ गई, अपनी धर्म पत्नी को घर से धक्के मार के निकाल दिया है, बिगड़ गया रास्ता। लेकिन एक चांस भगवान सबको देता है, एक मौका। कुछ अयोध्या से कुछ संत वृंदावन की ओर जा रहे थे भजन करते करते, आधी रात का समय हुआ है। अजामिल के गांव पर ठहरे हैं वो संत। कहा, बेटा गांव में कोई भगत है? लोगों ने बताया, बड़ा भगत है गांव में हमारा अजामिल। और सारे संत अजामिल के घर में गए हैं, पुकार रहे हैं, बेटा ओ अजामिल। गणिका बाहर निकली, कहते हैं, बाबा क्या बात है? सुना है बेटी तेरा पति बड़ा भगत है। बोले ना, बड़ा डाकू है। कैसे आना हुआ बेटा? साधु ने कहा, बोले बेटी आज रात्रि का भोजन यदि यहाँ से मिल जाता, रात्रि भर भोजन करते, सुबह प्रातः काल भजन करते हुए चले जाते। गणिका ने कहा, बाबा मैं अपवित्र सी नारी हूँ, मेरे हाथों का भोजन आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सूखी दाल चावल जरूर मैं दे दूंगी बाबा, आप जरूर पाइएगा, और थोड़ा प्रसाद हमें भी दीजिए, क्योंकि प्रसादी का बहुत महत्व है। आहा। रात्रि को भोजन तैयार हुई है,
गोपाल जी को भोग लगाया है, सारे संत खा रहे हैं। बड़ा जो महंत था, नेत्रों पर आंसू आ गए, रो रहे हैं। शिष्यों ने कहा, बाबा आपकी आंखों में आंसू क्या बात हो गई? कहते हैं, हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है, और जिसकी अन्न खाई उसके जीवन में यदि सुधार नहीं हुई प्यारे, तो हमारी सत्संग की महिमा जाती रहेगी। मैं सोच रहा हूं इसे सुंदरकांड करने को कहूंगा, ये लंका कांड ही करेगा। मैं कहूं गायत्री मंत्र जप ले, ये नहीं जपने वाला, मुक्ति का क्या उपाय निकाला जाए? इसी विचार में रात्रि भर भोजन नहीं किया है। आधी रात को अजामिल आया है, खून से लथपथ होकर के। संतों को देखा तो मुंह से गाली निकला। अजामिल की पत्नी दौड़ करके आई है गणिका। अजामिल को इशारा करके महाराज कमरे में भेजा है। प्रातः काल संत जगे हैं, बड़े सुंदर भजन गाते गाते जग रहे हैं। अजामिल की नींद टूटी, बाहर आए हैं। संतों ने इशारा किया, बेटा अजामिल पास आओ। पास आकर के खड़े हैं। कहते हैं, बेटा हम ब्राह्मणों का एक नियम होता है, जिनके घर से भोजन ग्रहण करते हैं उनके यहाँ से दक्षिणा भी लेनी पड़ती है हमें। कुछ दक्षिणा दे देते। अजामिल कहता है, भूत से भी कोई पूत चाहता है बाबा। दुनिया को मैं लूटता हूँ, आप मुझे लूटने के लिए आ गए। अभी तक आपके ये लोटे सोटे चिमटे जो नहीं लूटा है, यही मेरी दक्षिणा समझो, भागो यहाँ से। गणिका बाहर निकली, कहती हैं, बाबा क्या हो गए हो? संतों ने कहा, बेटी हमारे ब्राह्मणों का एक नियम है, जिनके घर में भोजन किया जाता है उनके यहाँ से दक्षिणा लेनी पड़ती है। गणिका ने कहा, दे दो ना। संत कहते हैं, बेटा दक्षिणा में आज रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बाबा? बोले, सुना है तेरे घर में 9 बेटे हैं? बोले हाँ। 10वीं बार भी तुम गर्भवती हो? बोले हाँ बाबा। इस बार भी तुम्हारा बेटा ही होगा देवी, और इस बार जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। संतों ने कितना सुंदर उपाय निकाल दिया। जगत वाले यूं ही भगवान का नाम नहीं जप सकते, कम से कम बेटे के बहाने तो जपेंगे। और भगवान का नाम ऐसा है प्यारे, रीज भजो या खीज, चाहे कैसो भी प्रकार से यदि भज रहे हैं, कल्याण निश्चित रूप से करेगा। और देखिए जीवन में चमत्कार कर दिया वो नाम। अजामिल बूढ़ा हुए, मरने का समय आया है। यम के दूत आदम के मृत्यु के पास को फेंका है। भयभीत होकर के कांप रहा अजामिल, चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन उन्हीं का छोटा बेटा नारायण आंगन में खेल रहा। बोले, दूरे कृणान का शक्तम पुत्र में नारायण वल्लभम। दूर में उनका छोटा बेटा नारायण खेल रहा है। आवाज लगाइए, बोले, ओ नारायण, ओ नारायण बचाओ। और जैसे नारायण शब्द निकला है, मेरे विष्णु के पार्षद आ गए हैं। यमदूतों को देखा तो पूछा, बोले भैया काले काले चमक रहे, कहाँ से आए? बोले यम के दूत हैं। पापी है ना जी, जीवन भर पाप किया है, नरक में जाएगा। विष्णु के पार्षद कहते हैं, आज से हमारा ग्राहक है, नरक में नहीं स्वर्ग में जाएगा। बोले क्यों? बोले अभी अभी सुना नहीं, भगवान का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा, भैया आप भी अच्छे मजाक करते हैं। अरे इसने उस परमात्मा नारायण को थोड़ी पुकारा, इसने अपने बेटे को पुकारा है। और कोई भी अपने बेटे नाती का नाम नारायण लगे, मुक्ति हो जाएगी जी। आहा। विष्णु के पार्षद कहते हैं, बेटा वेद पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े हैं जी। क्या लिखा है? बोले वेदो प्रणोहितो धर्मो, जिस राह पर चलना धर्म है वही वेद ने निरूपण किया है। बोले वेद किसका स्वरूप है? बोले साक्षात नारायण स्वरूप है। बोले वही वेद स्वरूप नारायण का जब नाम जप लिया है, सहज में मुक्ति हो गई जी। भागो यहां से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यम के दूतों को मार करके भगा दिया। यमराज ने कहा, बोले अजामिल को लेकर के नहीं आई। यमदूतों ने कहा, आज से आपकी ड्यूटी बंद, दूसरे को रख लीजिए। बोले क्यों, क्या हो गया बेटा? बोले आपके कहने पर जैसे ही पापी अजामिल को लेने के लिए गए महाराज, उसने हमें देख करके भयभीत हुए और नारायण नारायण चिल्ला रहा है। यमराज कहते हैं, बेटा धीरे धीरे बोलो बेटा। बोले क्यों बाबा, धीरे क्यों बोले? पेट्रोल पंप के सामने में खड़े हो, माचिस जलानी समझदारी थोड़ी हो सकती है। काल कोठरी में सारे पापी लोग भरे पड़े हैं
और यहाँ भगवान का नाम यदि उच्चारण हो गया और किसी के कानों तक गया तो सहज में मुक्ति मिलने वाली है। और मुक्ति हो जाएगी तो मेरा क्या काम? जो गोदाम खाली होती है ना प्यारे, ताला लगवाना पड़ता है, ड्यूटी कौन करेगा हो? यमराज कहते तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे विष्णु के पार्षदों का दर्शन करके तुम लोग आए हो। जिन परमात्मा का ध्यान मैं प्रातः काल उठ करके करता हूं, मेरे उसी परमात्मा के महाराज पार्षदों का दर्शन किया है आपने। बोले बात तो ठीक है, लेकिन आज निर्णय करके बताइए आप कैसे कैसे व्यक्ति को आपके पास नरक में लाना है, कैसे कैसे को नहीं लाना है। यमराज ने बताया, बोले जीवहान व्यक्ति गुणनाधे ते तच्चरितम तत्चरणारविंदम। जिनके जीवा से कभी भगवान का नाम ना निकले, जिनका सिर कभी भगवान के सामने में ना झुके, जिनका हाथ कभी सत्कर्म के लिए आगे नहीं आते, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लेके आना, दंड दूंगा मैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम को जपा है मेरे प्यारे, जिस व्यक्ति का सिर हमेशा भगवान के चरणों पर झुका हुआ है और जिनका हाथ सदा सत्कर्म के लिए आगे हो रहा है। अब देख रहे हैं इतनी भीड़ है, कोई जल भी पिलाए तो हिम्मत नहीं होगा, इतना जल कहां से आएगा। और वहां आकर के हमारे यहाँ राजस्थान के भक्त महाराज यहाँ जूस बांट रहे हैं। इतना बड़ा सत्कर्म कौन कर सकता है? वो एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे उन भक्तों के लिए। आपकी भक्ति को देख करके दिल गदगद हो जाता है। अरे इतनी भीड़ देख करके महाराज पसीना आता है और लोग इतने प्यार से महाराज आपको जूस पिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। वास्तविक में राजस्थान वालों का दिल ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जहाँ एक पगड़ी नहीं मिलती, 150 मीटर की पगड़ी यहाँ पर आ रही है ब्राह्मण के सम्मान के लिए, तो कितना सम्मान आप राजस्थानों वालों को आपके मन में होगा वो तो भगवान ही जाने प्यारे। आज दिल गदगद हो गया ये सब देख करके। और एक पगड़ी क्या, 2-2, 3-3 पगड़ी आ रही है। ये भी आपकी बड़ा दिल का एक परिचय है। यम के दूतों ने कहा महाराज एक निर्णय करके और बता दीजिए। कभी कभी लोग कथा पंडाल में आकर के सो जाया करते हैं, उसके साथ में क्या करना है? ये तो गड़बड़ वाली प्रश्न पूछ दी। अब कई लोग तो महाराज सोने के लिए ही आते हैं, घर में चैन मिलता नहीं, बच्चे लोग परेशान करते हैं, बोले चलो कथा पंडाल में आ जाएं और कूलर के सामने बैठ जाएं, चकाचक नींद आएगी भाई। तो जो कथा पंडाल में आके सो जाएं उसका साथ में क्या करना है? यमराज कहते हैं कल बताएंगे। बोले आज कोई टपक गया तो? कल बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आज बता दीजिए ना प्रभु। मेरे यमराज कहते हैं, बोले बेटा कथा पंडाल में भी आकर के कोई सो रहा है ना, उसको भी मेरे पास न लाना, वो भगवान का अधिकारी है। बोले क्यों? सो गए उसको क्यों? बोले सो भी जाएगा तो महाराज जी जयकारा की ध्वनि लगाएंगे तो भगवान का नाम तो कम से कम उसके कानों में जाएगा और इसी से सहज में मुक्ति होगी। भगवान का नाम जिस व्यक्ति के कान में भी जा रहा है तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए प्यारे यहाँ तो आकर के सोने में भी फायदा है। और सोना क्या, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कथा पंडाल में आकर के मरने में भी फायदा है। यहाँ प्राण निकल गया तो यम के धाम में नहीं गोविंद के धाम में जाओगे प्यारे। इसलिए यहाँ आकर के मरने में भी फायदा है। क्या दिक्कत है? हो चकाचक सब मिल रहा है। जो व्यक्ति भगवान की नाम लेगा, भजन करेगा, उसको भगवान अवश्य मिलेंगे। एक चीज समझिए, परीक्षित ने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया। कहते हैं गुरुदेव भगवान का नाम मैंने सुना है समदर्शी हैं। बोले हाँ जी समदर्शी हैं। समदर्शी किसे कहेंगे? जो हरेक जीव को समान दृष्टि से देखे उसका नाम समदर्शी। लेकिन कभी कभी मुझे भगवान के नजरों में भेद दिखता है। बोले क्या भेद दिखता है? बोले वो दैत्यों को चुन चुन करके माना और भक्तों को चुन चुन करके तारना। अरे दैत्य हो कि भक्त हो, भगवान के ही बेटे हैं। किसी को मारते हो किसी को तारते क्यों हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं मेरे प्रभु ना तो किसी को मारते हैं ना किसी को तारते हैं। ये तो केवल उनकी नजरों का खेल है प्यारे। बोले नजरों का खेल। जो मेरे प्रभु की नजरों के सामने में आया वो तो तर गया, और जो नजरों में ओझल हुआ प्यारे वो मर गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले नजरों के सामने जाने का तात्पर्य क्या है? बोले जो व्यक्ति ज्यादा दिल से याद करेगा मेरे प्रभु को उतना ही करीब रहेगा।
इसलिए मेरे प्यारे याद करते रहिए। देखिए उपासना, उपवास आप लोग करते होंगे मेरी माँ, भूखे मरने का नाम उपासना नहीं है। सच्ची उपासना तो मेरे गुरुदेव भगवान बताते हैं, उप समीपे आसनम उपासनम, परमात्मा के करीब में चला जाना ही सच्ची उपासना है। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, लेकिन दिन भर में ना तो भगवान का नाम जपा, न कथा सुनी, न रामचरितमानस पढ़ी, न भगवान के किनारे जाकर के बैठे, क्या उपासना है वो? उप समीपे आसनम, प्रभु के सानिध्य में जाने का प्रयास करो। जिस दिन व्रत कर रहे हैं तो प्रभु के साथ, अब देखिए भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है हिंडौन सिटी वालों को और ये हजरिया की कोठी वालों को खासकर, कि 7 दिन तक भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य आपको और हमको भगवान ने दिया है प्यारे, और हम बैठ करके यहाँ कथा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे नहीं जोरदार ताली ठोकिएगा एक बार। जब अच्छी बात बोला जाए तो अच्छा ठोका करें। इतना खाए पिए हैं लेकिन फिर भी कमी पड़ जाता है। 3 घंटे से खाली पानी ही जा रहा है, फिर भी चिल्लाते रहता हूँ। थोड़ा ताकत लगाया करो, इतना जूस जा रहा है, कहाँ जाता है आपका ताकत? हमें तो जाकर के राजकुमार भैया वहाँ क्या क्या पिलाते रहते हैं। 3 घंटा से तो यहाँ परेशानी ही है। आप लोगों का जीवन चकाचक है। इस बार भी भगवान मिलेंगे तो मैं कहूँगा इस बार राजस्थान की भूमि पर जन्म देना, और वहाँ कथा सुनने के लिए जाऊँ तो 3-3 गिलास जूस मिलेगा प्यारे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा? कथा सुनते रहो, जूस पीते रहो, ये भी जीवन की एक धन्यता है। कहाँ छत्तीसगढ़ में भेज दिया, यहाँ दे देते तो मजा आ जाता, आनंद आता। और आज आनंद आप लोगों को जो मिल रहा है, मेरे भगवान की ऐसी कृपा बरस रही है आप पर, जो महाराज खाते पीते सोते जगते हर घड़ी भगवान का ध्यान करते करते यहाँ फल फूलों के सहित जूस का भी आनंद मिल रहा है और भगवान कृपा के रूप में बरसा रहे हैं। और जो जो भक्त यहाँ पर जो दान दे रहे हैं, चाहे फल के रूप में हो, जूस के रूप में हो, पगड़ी के रूप में हो, आज मेरे व्यास मन से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भक्त की हरेक मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। ऐसे भक्त की हरेक भगवान की केवल नजरों का खेल है, इसलिए मैं कहता हूं नजरों के सामने रहिए। कैसे रहेंगे? आप लोग राजस्थान वाले हैप्पी बर्थडे करते होंगे बच्चों का, करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अंग्रेजी नहीं आती भैया, छत्तीसगढ़ वाले हैं, और एक तो मैं कम पढ़ा लिखा। हैप्पी बर्थडे टू यू का मतलब क्या है बेटा मुझे नहीं पता। आप लोग कहते हो तो मैंने सुना है, लेकिन आप लोग करते हो मुझे बड़ा मजा आता है। एक चीज समझिएगा, उस दिन माता पिता को रोना चाहिए कि हंसना चाहिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। मान लो आपका बेटा को 100 वर्ष मिला हुआ है, आपका बेटा 15 वर्ष का हो गया, माता क्या करती है? 15 मोमबत्ती लगा देती है। केक रखा है सामने में, चाकू लेकर के माँ बगल में खड़ी है, और बेटे कहती है बेटा फूंक, बेटा फूंक। यानी तेरे जीवन में जो प्रकाश है उसे भी तू अंधकार में बदल दे। एक बात कहूं, मेरा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है प्यारे, जहां दीपक जलाई जाती है, दीपक को कभी बुझाई नहीं जाती। दीपक बुझाने का कार्य हमारा नहीं है। और आज के बाद मेरे भक्तों से निवेदन है, जब भी जन्मदिन मनाए, मना नहीं है, लेकिन दीपक बुझा करके ना मनाए मेरे प्यारे, दीपक जला करके मनाया कर। मैं छोटा था, मुझे अभी भी स्मरण आता है। एक दिन मेरी दादी दिया जलाई थी, मैंने छोटा था तो एक झापड़ मारी मेरे को। मैंने कहा दादी क्यों मारी? कहते हैं बेटा हमारे धर्म में ना दीपक बुझाने का काम नहीं होता, एक तो मुंह से बुझाओ तो दोष लगता है। और उस दिन की बातें जब मैं बड़ा हुआ, व्यास मंच पर पहुंचा, तो मुझे समझ में आई कि दादी ने मुझे सही छप्पड़ मारा था। और आज जाकर के वो बात समझ में आ रही है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। जीवन में कभी जन्मदिन मनाए तो दीपक बुझा करके ना। बच्चा मान लो 15 वर्ष का है और दीपक बुझा रहे हैं, बड़ा हैप्पी बर्थडे टू यू, ताली बजा रहे हैं, केक काट रहे हैं, कोई बात नहीं मनाई। लेकिन उन माता पिताओं से मेरा प्रश्न है, आपका बेटा घट रहा है कि बढ़ रहा है? जरा विचार करिएगा। अब जो 100 वर्ष का था बेचारे का तो 85 बचा ना, 15 तो चला गया बेचारे का, तो उसमें रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? जरा विचार करिए।
इसी खातिर मेरे प्यारे संत लोग कभी अपना जन्म दिवस नहीं, उनका मरण दिवस मनाया जाता है। संतों का जन्म दिवस नहीं मनता, मरण दिवस मनाया जाता है। जिंदगी को क्या उजागर करोगे? भगवान ने जो दे करके भेजा है वो चकाचक है। सुधारने की आवश्यकता है प्यारे, तो मृत्यु को सुधारने की आवश्यकता है। और ये जो कथा आज जो हम यहाँ हजरिया की कोठी पर सुन रहे हैं, ये कथा एक ऐसी कथा है दुनिया की जो जीने की कला के साथ साथ मृत्यु की कला भी सिखाती है कि मरे तो मरे कैसे, ये सिखाती है ये कथा। क्योंकि ये मुक्ति की कथा है। मुक्ति को पाया कैसे? बोले गुरुजी ये भेद मुझे दिखती है। बोले कोई भेद नहीं है। तुम कहते हो दैत्यों को मारते हैं, तो प्रहलाद भी तो दैत्य ही था। अब दैत्य का बेटा दैत्य ही तो है, लेकिन वहां हिरण्यकश्यप को जाकर के भगवान मार रहे हैं और प्रहलाद को गले से लगा रहे हैं। क्यों? दैत्य का बेटा गले से क्यों लगाए भैया? इसका कारण यह है राजन, जो व्यक्ति वेद विरुद्ध आचरण करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको सजा मिलेगी। और जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वो राक्षस ही क्यों ना हो, मेरे प्रभु उसे गले लगाने के लिए आ जाते हैं। और देखिए प्रहलाद की कथा आपने कई बार सुनी होगी, मैं एक ही बात में खत्म करूंगा इसे। प्रहलाद की कथा प्यारे विश्वास को जन्म देती है। प्रहलाद के जीवन में जितनी कठिनाई आई है जीवन में, आपके और हमारे जीवन में कभी नहीं आई है। स्वयं का पिता ही दुश्मन बना है, भगवान का नाम जपता है, इसी खातिर पर्वत से फेंक दिया गया। जलते हुए अग्नि में ले जाकर के होलिका देवी बैठ गई। खोलते हुए तेल के कड़ाही पर प्रहलाद को डाल दिया गया, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। हम आप क्या कर रहे हैं? जरा सा कष्ट आया और भगवान को गाली देने लगते हैं। मैंने तेरी इतनी पूजा करी, तूने ये कर दिया, आज के बाद तेरा। तुम्हारे भगवान है कि नौकर है? प्यारे वो भगवान है, उसकी सम्मान करना सीखो। उनके प्रति कोई मुंह में गाली नहीं आनी चाहिए। प्रहलाद ने जितने कष्ट को सहा है, पिता ने एक दिन पूछा तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? बोले हर जगह में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्व दृश्यमान, प्रेमत प्रगट हो मैं जाना। मेरे प्रभु रहने को सर्वत्र विराजमान है पिताजी, लेकिन जहां पर प्रेम होता है वहीं पर मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोले खंबे पर? प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप कहता तेरे तुझे तो बात मारूं, पहले तेरे परमात्मा को आज खत्म करूंगा। नग्न तलवार लेकर के खंबे पर प्रहार कर रहे हैं। भगवान नृसिंहदेव खंबा चीर करके घोर गर्जना करते हुए दौड़ पड़े। हमारे भयभीत होकर के हिरण्यकश्यप भाग रहा है, दबोच लिया, हाथों से जंघा में पटक दिया। कहते राजन मृत्यु की घड़ी आ गई, तेरा खेल खत्म। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा झांक के देख, बाद में बदनाम मत करना। झांक के देखे तो दिन है ना रात है, गोधली की बेला, ठीक सूर्य डूबने का समय। बोले दिन है कि रात है? बोले महाराज ये तो गोधली बेला है। बोले मैंने कहा था घर में मरूं ना बाहर मरूं। बोले देख ले झांक के, तो देहली यानी चौखट दरवाजे पर बैठे हुए हैं मेरे परमात्मा। कहते फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से ना मारूं। भगवान ने कहता देख ठीक से मुझे, तो आधा शरीर तो महाराज नर का है, आधा सिंह का है, इसीलिए तो नरसिंह नाम पड़ा। बड़ा विचित्र स्वरूप लेकर के आए हैं। तुझे क्या लगता है भगवान मुझे निर्माण करता है? ब्रह्मा जी मुझे बनाते हैं? मैं स्वयं ब्रह्मा को निर्माण करता हूँ। नारायण की नाभि से तो ब्रह्मा जी को उत्पत्ति, तो ब्रह्मा जी को तो मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा क्या बनाएगा? लेकिन मैंने तो कहा था साल में केवल 12 महीने होते हैं, 12 महीना में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहते पगले इसीलिए तो मैंने इस साल तेरे लिए 13 महीना बनाए हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौंद का महीना जो कहते हैं आप लोग, ऐसे अधिक मास में ही भगवान नृसिंहदेव का अवतार हुआ था। बोले नृसिंहदेव भगवान की हो। जाकर के अतड़ियों को चीरा है, पेट को अतड़ियों को गले से लगा करके गर्जना कर रहे हैं। धरती कांप उठी प्यारे। सारी देवी देवता आकर के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शांत हो जाओ। शांत नहीं हो रहे। नारद जी को ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा ये शांत नहीं होंगे तो धरती पलट जाएगी, प्रलय आ जाएगी, क्या करें? बोले कोई भी कितना गुस्सा में हो प्रभु, अपनी पत्नी को देखता है तो कहते हैं ठंडा हो जाता है। बुलाइए लक्ष्मी माता।
जाके मैया लक्ष्मी कहा कि बोले प्रभु घोर गर्जना कर रहे हैं, जाके समझाइए आप। 16 श्रृंगार करके मैया दौड़ी और आ करके देखी तो यहाँ महाराज, यहाँ भगवान नारायण थोड़ी बैठे हैं, यहाँ तो बब्बर शेर बैठा है। दूसरा श्वास बैकुंठ में लिया मैंने। कहते हैं मुझसे नहीं होने वाला ये काम। नारद जी कहते हैं बाबा युक्ति फैल, आप क्या करें। प्रहलाद जी को सामने खड़ा कर दिया है, जिसके कारण भगवान प्रकट हैं वही शांत करेगा। प्रहलाद जी आए हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा, हे प्रभु बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानात्मा अमलात्मा आपको ध्यान करने का प्रयास करते, आप ध्यान में नहीं आते प्रभु। और मैं राक्षसी स्वभाव वाला ये बच्चा, एक तो तामसी स्वरूप मेरा, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं क्या प्रार्थना करूं प्यारे। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है भी नहीं, केवल आंसुओं के सिवा। और जैसे ही प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े ना, मेरे प्रभु दौड़ करके आ गए, गले से लगाए हैं और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। बोले गिरी से गिराया, पुण्य अग्नि में जलाया, अजल में डुबोया, कमीरा किना सताने में चूमते मुखार बिंद, कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। गिर से गिराया, पुण्य अग्नि में जलाया, अजल में डुबोया, कमीरा किना सताने में चूमत मुखार बिंद, कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। मेरे आने में बड़ी देरी हो गई पुत्र। मेरे नाम का सहारा लेकर के तूने क्या क्या नहीं सहा है। मुझे कब कहा जाना चाहिए था, लेकिन मेरे आने में देरी हो गई। प्यारे हो सके तो मुझे क्षमा करना। प्रहलाद चरणों में लिपट करके बैठे, कहते हैं प्रभु मत कहिए, आप क्षमा मांगिए प्रभु। मेरे पिता ने ना आपको बहुत गाली दी है बाबा, कृपा करिए मेरे पिता की सदगति हो जाए। पुत्र का परम कर्तव्य है पिता को सदगति कराना। मेरे पिता ने बहुत गाली दी है प्रभु, ऐसी कृपा करना कि नरक में ना जाए। मेरे प्रभु ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। कहते हैं प्रहलाद, तुझ जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 तो मामा कुल के, 7 ससुर कुल के, और 7 अपने पिता के कुल को तारने की ताकत रखता है जो एक भगवान का भक्त घर में पैदा हो जाता है। प्यारे, जो घर में भगवान का भक्त आ जाता है। और मेरे हाथों से तेरे पिता की सदगति हुई है, कुछ नहीं हो, मांगो वरदान बेटा। प्रहलाद जी कहते हैं मैं क्या मांगू, आपने मुझे इतनी बड़ी चीज दे दी। खंभा में कभी कोई रहता है हो, लेकिन मैंने कह दिया मेरे प्रभु खंभे पर हैं, और मेरे प्रभु को खंभे में आना पड़ा। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान आज भी कहते हैं, नृसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी हर खंभे पर भगवान विराजमान है, बुलाने वाला कोई प्रहलाद नहीं बचा है। और जिस दिन बुलाने वाला कोई प्रहलाद मिल जाएगा ना, हर खंभे में भगवान प्रकट हो, हर खंभे। प्रहलाद जी का चरित्र ना विश्वास को जन्म देते हैं। विश्वास यदि मन में है ना, तो प्रभु हर जगह व्याप्त है। और विश्वास नहीं है तो किसी मंदिर की मूर्ति में कैसे दिखेंगे आपको। विश्वासो फलदायक, इसलिए विश्वास को जगाइए। भक्ति की 3 धारा में एक धारा है विश्वास, एक धारा है संबंध, और एक धारा है समर्पण। कभी कथा में समय मिले ना अवश्य समझाऊंगा। अब क्या है, आप लोग जूस वूस बांटते रहते हैं, प्रसादी बांटते हैं, मेरी कथा छूट जाती है। अब मेरे लिए समय कम हो जाता है। और आज तो मेरे आनंद कंद भगवान को भी लाना ही, तो एक स्टेशन तक पहुंच नहीं रहे।
और ये प्रहलाद के चरित्र के बाद भी महाराज गजग्राह की कथा सुनाई यहां पर। और ये गजग्राह की कथा कोई हाथी मगरमच्छ की कथा नहीं है, आपकी हमारी जीवन की व्यथा है। कैसे हाथी कहां रहता है? कथा में लिखा है कि त्रिकुटाचल पर्वत पर। त्रिकुटाचल पर्वत कहां खोजोगे? मैं दर्शन कराऊं आपको कथा के माध्यम से। वो त्रिकुटाचल पर्वत मेरी मां कहीं और नहीं, ये मानव का शरीर ही वो त्रिकुट पर्वत है, 3 भागों में दिख रहा है, यही वो त्रिकुट पर्वत है। और जहां वहां अभिमानी हाथी रहता था, यहां भी एक महाअभिमानी है। कम अभिमान है इसको। किसी ने पूछा महाराज हमको क्या अभिमान है? बोले मनुष्य को 4 प्रकार का अभिमान खाता है। क्या क्या? अपबल, तपबल, बाहुबल। समझ रहे हैं? अपबल अपना बल स्वयं का, तपबल यानी धर्म का बल, और बाहुबल यानी परिवार का बल, मेरा इतना बड़ा परिवार। और चौथे हैं बलदाम, ये सबसे खतरनाक है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए ना किसी के पास में, अपने आप को भगवान समझ बैठता है प्यारे। लेकिन ना, अभिमान में जीने का प्रयास मत करिएगा। कथा सुन के तो मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, कथा सुनने के बाद कुछ मिले ना मिले, मनुष्य के जीवन से अभिमान चला जाए, समझ लेना कथा के सार सुन। क्योंकि अहंकार से 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों का विनाश का कारण है अभिमान। और ये हाथी को बहुत अभिमान था। 10,000 हाथियों का वंश समाया है, 100 पत्नियां और 150 पुत्र हैं। जंगल में जब चला जाता अपने परिवार को लेकर तो छोटे मोटे जीव जय जयकार करते हैं। और हम जब करोड़पति लोग जब निकलते हैं गलियों पर, आप लोग गोटिया लोग छोटे मोटे लोग ना, सरपंच जी ऐसा लगता है सही में भगवान का। चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करूंगा। हाथी भी यही बोल रहा है, पहले तो तुम्हारी तो रक्षा कर लो, उसके बाद किसी की करना है। जंगल के रास्ते जा रहा है, जलाशय दिखा हो, जलाशय। जलाशय क्या है जानते हैं? ये संसार ही वो जलाशय है। और इसी जलाशय में हमारी मृत्यु भी छिपी हुई है, हम लोग भूल जाते हैं। और जाकर के जलाशय में घुसा जल क्रीड़ा कर रहा है, सुंड पर जल भरता रानियों पर छिड़क रहा है, किलोल कर रहे हैं बच्चे। जितनी रानियां 100 थी, सुंड पर जल भर के लाती राजा को नहला रही है, किलोल हो रहा है। और हम भी माया मोह के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं, हम ये भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। और जो व्यक्ति भूल गया कि मेरी मृत्यु भी आनी है, वो पाप करेगा। और जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखेगा महाराज, उसके हाथों से पाप नहीं होगा। जल में रहने वाला मगरमच्छ ने आकर के पैर पकड़ा है। हाथी अभिमानी था, कहता है छोटा मोटा जीव होगा, जब जानेगा राजा के पैर को पकड़ा हूं क्षमा याचना करेगा। आहा, 3 दिन तक रक्त को पी रहा है। अपनी ओर जब मगरमच्छ खींचने लगा है, हाथी ने अपने पत्नियों को इशारा किया, बोले देवियों कोई जीव मुझे खींच रहा है। पत्नियों ने कहा मत चिंता करिए, हम 100 हैं, सुंड पर सुंड डाली खींच रहे हैं, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। क्योंकि मौत की घड़ी जब आती है ना, परिवार वाले आपके लिए कितना भी प्रयास कर ले प्यारे, सबसे बचा सकते हैं, मृत्यु से कोई किसी को नहीं बचा सकता। जिसका आया है उसको जाना पड़ेगा। पुत्रों ने आकर के सुंड पर सुंड डाली, पापा चिंता मत करो। 3 दिन तक खींचते रहे, 1 इंच हिला नहीं पाए। पुत्रों ने तो मुंह फेर लिया। पिताजी ने कहा कहां जा रहे हो मुझे ऐसी समस्या में छोड़ के? बोले पिताजी आपके साथ में मरना थोड़ी है, बताइए। हम लोग कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। पत्नी भी कहती है प्यारे मैं तेरे बिना तो एक पल भी नहीं जीऊंगी। लेकिन जब ये शरीर मर जाता है तो वही पत्नी दरवाजे पर आरती दिखा करके विदा कर देती है। साथ में चलने वाली नहीं है वो, कितनी प्रेम क्यों न करती हो, केवल देहली दरवाजे तक साथ देगी प्यारे। किसी पर विश्वास मत करना, अगर विश्वास करना है तो सिर्फ मेरे प्रभु। क्यों जानते हैं? मेरे दिल से यही पैगाम आए, मेरे दिल से यही पैगाम आए,
और जुबां खोलूं तो सदा तेरा नाम आए। मुसीबत में हंसने वाले तमाम आए, लेकिन हर मुसीबत में है श्याम सुंदर सिर्फ तुम काम आए हो, सिर्फ तुम काम आए हो, और इसके सिवा जगत में कोई काम आने वाला नहीं मिलेगा। ये दुनिया वाले भले साथ छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा परमात्मा का भी साथ छोड़ करके नहीं जाएगा। पुत्रों ने मुंह फेरा, पत्नियों ने मुंह फेर लिया, मरने वाले के साथ में कौन मरता है? हाथी रो रहा है, रोते रोते भगवान की सुधि आई, भगवान को पुकारने लगे। भगवान तो करुणाशील है, जहां ये जीव नेत्र बंद करके पुकारता है भगवान दौड़ पड़ते हैं। सुन्न को पकड़े बाहर निकाले, खींचा चला आया है, साथ में मगरमच्छ भी आया। सुदर्शन चली है महाराज, मगरमच्छ का सिर कटा है। अब यहां पर विचार करनी है आपको, भगवान बचाने किसे आए हैं? गजेंद्र को। पहली मुक्ति किसकी हो गई? मगरमच्छ की। अब बचाने तो इसको आए, तो पहली मुक्ति उसकी क्यों? आप भी चाहते हैं कि उससे पहली मुक्ति हमारी हो जाए। एक काम करिए, ऐसे संत की चरण पकड़ लीजिए। बोले कैसे? जिनका हाथ मेरे गोविंद के चरणों से जुड़ा होना, ऐसे संत के चरण पकड़ लेंगे। करंट पीछे वाले को पहले लगती है, उस संत से पहले मुक्ति आपकी करा करके दे देगा प्यारे। लेकिन शर्त यह है, ऐसे संत हो जो भगवान के चरणों से जुड़ा हो। भगवान को खोजने का टेंशन बंद करिए, ऐसे संत को खोज लीजिए। जब तक पांव नहीं पड़ोगे कल्याण होने वाला नहीं है। ये दोनों ही पूर्व जन्म के श्रापित थे, और कहा था देवल ऋषि ने, जाकर के पांव पकड़ते रहना, कल्याण हो जाएगा। गजेंद्र का पांव पकड़ा मगरमच्छ में, कल्याण निश्चित है। बिना पांव पकड़े कल्याण नहीं होगा। और आपके जो गुरुदेव भगवान हैं ना, उनके पांव में लगे रहिए। और हम तो लगे हुए हैं भैया, वृंदावन जब भी आते हैं गुरु जी के चरणों में ही बैठते हैं, उनको छोड़ने का मन नहीं करता। और आज जो मेरी कथा राजस्थान की भूमि पर हो रही है, साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। जो छत्तीसगढ़ से आकर के इस धरा पर महाराज जी कथा गाई जा रही है, ये साक्षात गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। नहीं तो मुझे कौन पहचानेगा हो, और मेरी कथा कौन सुनता? और मेरी होती तो नहीं सुनते, ये तो मेरे बांके बिहारी की कथा है। और इन चरित्रों के बाद में वामन चरित्र सुना रहे हैं। आइए, जिसका इंतजार सबको है, एक चीज सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कथा में। ये भगवान में जो फूल चढ़ी है, भगवान में जो प्रसादी चढ़ी है, चाहे तुलसी का पत्र ही क्यों ना हो छोटा सा, आप लोग प्रयास करना मेरे प्यारे, जीवन में कभी आपका पैर उन चीजों पर ना लगे। अगर लग जाए तो कहते हैं लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ता है। ये जो फूल भी बिखरे हुए हैं ना, ये साधारण नहीं, इनको कपड़े से पोंछा जाए रोज, पैर ना लगे इसका प्रयास करें। और ये बात मैं इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कथा में ये बात आई है। देवताओं को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। बोले कब? दुर्वासा जी एक दिन बैकुंठ में गए हैं। आहा, और मेरे बैकुंठनाथ भगवान ने एक सुंदर माला प्रसादी पहना दी। अब जहां जाए दुर्वासा जी माला को बताने में लग जाते, कहते देखो भैया, भगवान ने ये माला पहनाई हमें, जहां भी जाते। अब भगवान विष्णु ने दिया भैया, ऐसे वैसे माला थोड़ी है। और एक दिन वही दुर्वासा जी घूमते घूमते इंद्र लोक में पहुंचे हैं। आहा, देवराज इंद्र गदगद हो गए। दुर्वासा जी कहते हैं बाबा बैठिए। कहते हैं देखो देवराज, भगवान ने दिया हमें। देवराज बड़ा चतुर, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का मात्र एक तरीका है, शास्त्रों में भी वर्णन है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ब्राह्मणों को मीठा बोली और मीठा भोजन तो बहुत पसंद है। प्यार से बोलिए और प्यार से खिलाइए, और यही दोनों चीजों में ब्राह्मण किसी के ऊपर मर मिटता है। और ये दो चीज जब मिल जाती है तो ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि सर्वस्व मिल गया है। और जब से हम राजस्थान की पावन भूमि पर आए हैं, हम तो राजकुमार भैया को पहले जानते भी नहीं थे, वीडियो कॉल में भी नहीं देखे थे भैया, आपकी केवल आवाज सुनी थी। और यहाँ आकर के जो आप इतने प्यार से बतियाते हैं, और जितने प्यार से हम जो कह रहे हैं वो भोजन मिल रहा है,
ये ब्राह्मण आकर के इस धरा पर ना महाराज धन्य हो गए आपके परिवार से मिलकर के। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, और सारा चीज हमें मिल रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं किया था। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे होंगे। यहाँ आने के बाद आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कमरे में बैठ के, यहाँ ऐसा लग रहा है राजस्थान में नहीं, हमारे परिवार में बैठ करके मैं कथा गा रहा हूँ, पूरे मेरी परिवार बैठी हुई है, ऐसा महसूस होता है इस घर में बैठ करके। ये लाभ यहाँ आकर के मिला है। आहा, प्रयास करिएगा। इन्होंने क्या किया, मालपुआ ला करके सामने धर दिया ब्राह्मण देवता को। अब मालपुआ तो इतनी स्वादिष्ट होती है, घी में डूबी हुई। हाँ, मालपुआ खाने लगे। दुर्वासा जी गदगद होकर कहते हैं, ले ये माला मेरी बहुत प्यारी थी, आज मैं तुझे देता हूं क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, मेरे दिल को जीत लिया तूने। माला को उतार करके देने लगे। देवराज तो अभिमानी है, माला की महत्व तो सब नहीं समझेंगे। उतार करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। दुर्वासा जी कुछ दूर से लौट करके आ गया। हाथी बेचारा माला की महत्व को क्या समझेगा, जानवर है। सुंड से उतार करके चरणों पर कुचल रहा है। दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ी, कहते हैं देवराज मेरा श्राप ले, लक्ष्मी का मद इतना अच्छा नहीं होता, जाओ मेरा श्राप है, श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। कभी भी चढ़े हुए पुष्प प्रसाद कभी पैर से न लगाना। श्राप देकर के दुर्वासा जी चले गए। और ठीक उसी समय दैत्यों के राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर, और उनके गुरुजी आकर के महाराज कहने लगे, बेटा जाओ, गुरु का आज्ञा है, स्वर्ग में चढ़ाई कर दो, तुम्हें स्वर्ग पर भी विजय मिलेगा। एक चीज सुन के जाइएगा, जिन मनुष्य पर गुरु की कृपा और गौ माता की कृपा है, ये दोनों की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। और हो गई शुक्राचार्य गुरु जी भगवान की कृपा। स्वर्ग पर चढ़ाई के सारे देवता छोड़ करके भाग रहे हैं। पुत्रों के जीवन में जब कोई कष्ट आती है, मां को जितनी पीड़ा होगी पिता को नहीं होगी, क्योंकि मां का हृदय पुत्र के प्रति इतना कोमल रहता है, मर जाएंगे लेकिन पुत्र के प्रति उनका स्नेह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मां है वो। महादिति गई हैं, कहते हैं बाबा मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया है, कुछ करिए बाबा। कश्यप जी कहते हैं अदिति, जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है नारायण भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता रे। एक व्रत मैं तुझे बता रहा हूं, वो करोगी तो तुम्हारे घर में ऐसा बेटा आएगा, वही तुम्हारे राज्य को दिला सकता है। और उस व्रत का नाम है पयो व्रत। जिन माताओं को संतान की समस्याएं हैं, उन माताओं को यह व्रत करना चाहिए, पयो नाम का व्रत। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ 12 दिन का व्रत है। नियम तो बहुत सारे इसके, जिनको आवश्यकता है वो ब्राह्मणों से मिलकर के पूछ लो। सारी नियम बाबा ने बताई। मां ने पयो व्रत को धारण किया है। भगवान यज्ञेश प्रसन्न हो गए, कहते हैं मां तूने मेरा व्रत किया है, मैं ही तेरा बेटा बनकर के आऊंगा, तू चिंता मत कर। मां का गर्भ धारण हुआ। 9 महीना बीता, भादों का महीना आया, द्वादशी तिथि थी। अभिजीत नाम का मुहूर्त था, मध्याह्न का समय था। और उधि मध्याह्न के समय में माता अदिति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वो बालक कोई और नहीं, मेरे वामन भगवान हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। टमाटर जैसी गाय, बिंबा फल जैसे होंठ लगे हैं। 52 अंगुल के मेरे परमात्मा दिव्य सुंदरता को लेकर के आए हैं। बौने बन करके आए मेरे प्रभु। किसी ने कहा प्रभु इतने छोटे बन करके क्यों आ गए जी? बोले किसी के पास में कुछ मांगना है ना मेरी माँ, तो छोटा बनना पड़ता है। बड़ा बन करके मांगोगे कौन देगा आपको?
छोटा बन करके रहोगे तो सर्वस्व मिलेगा, बड़ा बन करके रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा जब छोटा रहता है माँ से मांगना नहीं पड़ता, वो ला के दे देती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ से मांगना पड़ता है बार बार, मुझे भूख लग रही है, तब ला कर के देती है। मैं तो कहता हूँ माता पिता और भगवान के सामने हमेशा प्यारे छोटे बन करके रहने में फायदा है, बड़े बन करके रहोगे कोई फायदा नहीं। एक ही भाव रखा जाए, अहम नारायणम दासः, हे प्रभु मैं सदैव सदैव आपका दास बन करके रहना चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों का धूल हूँ प्रभु। मेरे बामन जी आए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ धारण हुआ, भिक्षा पात्र लेकर के गए, भिक्षा में जो मिली गुरु बृहस्पति को जाकर के समर्पित कर रहे हैं। बृहस्पति जी कहते हैं बेटा इतनी छोटी दान में मेरा काम नहीं चलेगा। बोले कहां से लाऊं? बोले जाओ यज्ञ हो रहा है हजारी की कोठी पर, ज्ञान यज्ञ जो हो रहा है वहां चले जाओ तुम, और वहां से जो धन संपदा दान मिलेगी वो मुझे स्वीकार होगा। आहा। और मेरे बामन जी आ रहे हैं, दर्शन करिएगा, इन नेत्रों को सफल बनाइएगा। आइए झांकी के माध्यम से मेरे बामन जी का दर्शन करेंगे। कोई भी मैया माता पिता कोई खड़ा नहीं होंगे, दर्शन करेंगे, प्यारी से भजन का आनंद लेंगे। और जिनको जिनको दान करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे बामन जी धीरे धीरे पूरे आप तक पहुंचेंगे और आपका दिया गया दान बामन जी के चरणों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, अपने स्थान पर बैठे रहिए। आइए बामन जी का दर्शन करते हैं। बोलिए बामन भगवान की। सभी अपने स्थान पर बने रहेंगे यथास्थान, और बामन जी का बैठे बैठे बड़े प्यार से दर्शन करें। फिर आगे का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। बड़े प्यार से बामन जी हमारे आचार्य महाराज जी से निवेदन, कार्यकर्ताओं से निवेदन, बामन जी का झांकी मुख्य द्वार से पेश करने और फिर दर्शन कराते सही भक्तों को लाने का प्रयास करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, 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 रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। बोलिए बामन भगवान की सभी ताली बजाएं बड़े प्यार से बामन जी के स्वागत में। जय हो प्यारे। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, 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 बाके बिहारी जी ने प्यारे 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 बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी
में दंड का मंडल साजे, कर 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 में दंड का मंडल साजे, सर पे छत धरायो रे बिहारी जी ने, रूप बमन का बनायो रे बिहारी जी ने। राधे जय हो। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे बड़े भाव से। जय हो। माधुरी मूरत सावली सूरत, 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 ओ माधुरी मूरत सावली सूरत, 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 छवि मुनि मन भायो रे बिहारी जी ने, रूप बमन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। जय हो। देवन काज सवारण कारण, जीवन का सब काज सवारे, देवन कारज कारण सवारण, देवन काज सवारण कारण, बलि के बलि के बलि के बलि के द्वार पे आयो रे बिहारी जी ने, रूप बमन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बमन का बनायो रे बिहारी जी ने, बाके बिहारी जी ने प्यारे 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 बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बमन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन
बामन भगवान जी आप सभी भक्तों तक पहुंच रहे हैं। जो भी बामन की झोली पर देना चाहते हैं भिक्षा स्वरूप, दान स्वरूप, तो बामन के साथ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि बामन हमारे बहुत छोटे हैं। तो उसी झोली पात्र में दीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका दिया हुआ दान भगवान के श्री चरण कल में आकर के चढ़ जाएंगे। और सही भक्तों से निवेदन, देते जाए यथास्थान बैठते जाएंगे। हाँ, सभी बैठे रहे अपने स्थान पर, बामन जी आप तक पहुंच जाएंगे। खड़े होकर की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पंडित जी जा ही रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन, मेरे बामन जी आप तक पहुंच रहे हैं और किसी भी भक्त को खड़े होकर के आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके पास चले जाएंगे। और माताएं भी थोड़ा धीरज धर के बैठें। आप लोगों के पास भी हमारे बामन जी पहुंचेंगे। माँ, आपको उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बामन जी छोटे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और आप तक सभी तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। किसी को भी खड़े होने की अनुमति नहीं है। पीछे में भी जो खड़े दिखाई दे रहे हैं बैठ जाएं आप लोग और बड़े प्यार से ये बामन जी की चरित्र सुनेंगे। फिर राम जन्म के संक्षेप में, और फिर तो मेरे लाला का आगमन का समय हो गया। बड़े प्यार से नंद महोत्सव मनाएंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए। बोलिए भागवत महापुराण के। जैसे ही बामन जी आए हैं नर्मदा नदी के तट पर, राजा बलि ने देखा तो महाराज कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वया वपुर्वयम्। एक बात कहूं, जिसको देखते ही सिर झुक जाए और जिसको देखते ही प्रणाम करने का मन लगे मेरे प्यारे, समझ लेना उसके शरीर में कोई ना कोई दैवी शक्ति है। बलि कहते हैं, हे बामन जी, हे ब्राह्मण देवता, आपको देख करके मेरा मन आज ऐसा क्यों कह रहा है कि अपना सर्वस्व का दान मैं तुझे कर दूं। मेरे बामन जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, तेरा सर्वस्व ही तो लेने आया हूं, जरा मौका तो दे मुझे। अखंड माला जाप चल रही है। बलि राजा गुरुजी से कहते हैं, ये बालक बोलता क्यों नहीं है? बोले महाराज, माला चल रही हाथों में, अब माला जाप करते समय बोला नहीं जाता, कैसे बोलेंगे? विश्वास और बढ़ गया महाराज। ऐसा भजनानंदी मैंने जीवन में नहीं देखा। बलि राजा ने कहा, ओ महाराज बोलिए ना, कहां से आए? बड़े प्यारे लग रहे हैं महाराज। और जैसे ही माला पूर्ण हुई है, मेरे बामन जी ने कहा, अच्छा आपको बलि कहते हैं? बोले हाँ जी, इस दास का नाम बलि है। बोले बड़ी सुनी आपके बारे में, आपके बाबा कितने बड़े महान दानी रहे, और आपके बाबा विरोचन तो और कितने बड़े दानी रहे, और उनके वंशज में आप आए हैं प्यारे, क्यों ना दानी कहलाओगे प्रभु? बलि राजा सोचने में मजबूर है। 52 अंगुल का छोटा सा बौना पूरे मेरे खानदान के नाम को गिनवा रहा है। बामन जी कहते हैं, माता पिता से बहुत सुनी आपके विषय में, तभी से जानता हूं। आप उनके कुल में जन्म लेकर के आए हैं, क्यों ना दानी होंगे प्रभु? बलि राजा कहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या चाहिए? आपको? बामन जी ने कहा, देखिए हमें लोभ मत दिखाइए, हम किसी से 1 रुपया लेते नहीं प्यारे, क्योंकि शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, असंतुष्टा दुजानशा, जो ब्राह्मण असंतोषी होते हैं उसका नाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि संतोषी रहें वो, और हम तो संतोषी किसी के ब्राह्मण है, किसी से 1 रुपया लेते नहीं। बलि राजा कहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? आज तक जो कोई मेरे द्वार में आया है, मैं इतना दे करके भेजता हूं कि जीवन में और कभी किसी के यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप मेरे दरवाजे से खाली लौट जाएं, शोभा नहीं दे रही महाराज। कुछ तो कह दीजिए, क्या लीजिएगा? बामन जी कहते हैं, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं लेता। एक छाते के नीचे में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है,
और मैं अकेला आदमी लेकर के करूं भी क्या? छाते के नीचे मेरा जीवन चल रहा है। बलि राजा ने कहा आप अकेले हैं इसीलिए नहीं ले रहे हैं, 2 हो जाएंगे तो लेंगे। बोले 2 का मतलब? हर साल हमारी राजकोष से किसी ब्राह्मणी कन्या का विवाह कराता हूं मैं, इस साल आपके साथ में किसी का विवाह करा देते हैं, 2 हो जाएंगे तब तो लेंगे। बोले 2 होने का मतलब अच्छा विवाह कराएंगे, मेरा विवाह कराएंगे, मेरी पत्नी आ जाएगी, भैया मेरे पास छतरी के सिवा कोई है नहीं तो क्या करूंगा मैं? तो राजा बलि ने कहा ज्ञा कांचनम गुणावद, वो जो सोने का महल तुम्हें दिखाई दे रहा है बामन जी, वो मैं तुम्हें दान में दे दिया। ओहो महाराजा सही में बहुत बड़े दानी हैं, सोने का बना हुआ महल दान में दे रहे हैं आप। तो महलों में रहने को तो मिल जाएगा, पेट कैसे भरेगा? बोले आपके लिए भंडारा चलवाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता उसकी मत करिए, हम भंडारा चलवा देंगे, आप मुफ्त में वहां पाइएगा। बोले चलो, पत्नी दे दिया, घर दे दिया, भोजन की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, विवाह हो गई तो बच्चे भी तो होने चाहिए। बोले बिल्कुल होने चाहिए। तो जरा बताइए ना कितने होने चाहिए? बलि कहते हैं ये कैसे बता सकता हूं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लेना चाहेंगे। बामन जी कहते हैं चलो राजन, मान लो मेरा 10 बेटा हो गया, तो 10 बेटों में से कभी कभी कुछ बेटे मर भी तो जाते हैं, तो मेरा बेटा मर जाएगा, मरने की व्यवस्था क्या करोगे? बलि कहते हैं हद करते हो आप, बेटा आपका मरेगा तो किराए में थोड़ी आएंगे रोने वाले, बेटा आपका मरेगा भैया रोना आपको पड़ेगा। बामन जी कहते हैं एक बात मुझे बताइए, रोना पड़े ऐसा काम ही हम क्यों करें जिससे रोना पड़े? हमें नहीं करना भैया विवाह वगैरह। एक पल में नट करके चले गए। बलि कहते हैं बड़ी मनोहार से मनाया था, एक पल में नट गया। हाँ तो बताइए मैं क्या दे दूं? बामन जी कहते हैं फिर आप मुझे लोभ दिखा रहे हैं। अरे मैंने कहा ना मैं किसी से नहीं लेता, संतोषी किस्म का हूं। श्रद्धा और बढ़ गई मन में। कहते महाराज कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा, अब जब तक नहीं लेंगे मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा, कुछ तो कह दीजिए। मेरे बामन जी कहते हैं ऐसा करते हैं, लेता हूं तो मेरा संकल्प बिगड़ रहा है, और नहीं लेता हूं तो महाराज आपका मन बिगड़ रहा है। ऐसा करते हैं दोनों के बीच में बात को बना लेते हैं, थोड़ा आप सामने आ जाइए, मैं थोड़ा सामने आ जाता हूं। बोले कहिए ना क्या चाहिए? मेरे बामन जी कहते हैं आपको देने का मन है मेरे प्यारे, तो केवल 3 पग भूमि मुझे प्रदान कर दीजिए, लेकिन एक शर्त पर लूंगा, वो 3 पग भूमि भी मैं अपने चरणों से नापूंगा। बलि राजा ठहाका मार के हंस रहे हैं, बामन को मांगना भी नहीं आता, मांगे भी तो 3 पग भूमि। अब 1 अंगुल तो आपके चरण कमल हैं, 52 अंगुल के तो स्वयं हैं आप, 3 अंगुल का आप करोगे क्या? मेरे बामन जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं सुनिए, जितने से काम चल जाए मनुष्य को उतना ही रखना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा रखना शास्त्रों में पाप कहा गया है प्यारे, तो पाप की बोझ मैं क्यों उठाऊं? 3 पग भूमि मेरा काम चल सकता है, 3 पग भूमि दे दीजिए, आपको देने का मन है तो। बलि राजा कहते हैं ब्राह्मणों को ना मांगना भी नहीं आता ठीक से, मांगे भी तो क्या। एक बात कहें, सबसे ज्यादा चतुर कौन? अग्रिम बुद्धि बनिया, अब मध्यम बुद्धि जाट, अब तुर्क बुद्धि तोड़ेगा बामन चौपट पाट। जहां बामन की बुद्धि लगती है वहां चौपट समझिए। कहा ठीक से मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? बोले केवल 3 पग भूमि के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा तो ऐसी बात है तो जहां से मन करे नाप लीजिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए तो। बोले ऐसे कैसे नाप लूं? बिना संकल्प का दिया गया दान राख में घी डालने के बराबर होती है। अब बताइए, राख में घी डालोगे तो सुगंध आएगी ना, तो धुआं निकलेगी ना, सुगंध आएगी, क्या फायदा होगा भैया? घी डालो तो सुगंध आनी चाहिए, धुआं निकलनी चाहिए, तो फायदा है कुछ, प्रकृति को भी सुगंध का भी। तो महाराज पहले आप संकल्प पात्र उठाइए, संकल्प करिए और कहिए कि हे बामन, ये 3 पग भूमि मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं,
और संकल्प की बातों पर जब बामन जी जोर दे रहे थे तो गुरु शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। ये 52 अंगुल का ये बौना सा बच्चा महाराज बार बार संकल्प संकल्प क्यों चिल्ला रहा है? नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखे ये कौन है, तो देखते क्या है, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। साक्षात चतुर्भुज नारायण आज बामन का वेश बना करके आए हैं। ये कहते हैं ये बलि आज दान देने से मना कर दे बेटा। बोले गुरुजी क्यों? बोले ये कोई 52-53 नहीं है रे, शतक बन करके आया है तेरे जीवन में, तेरे सर्वस्व को छीन करके लेकर के जाएगा। ये 52-53 के चक्कर में मत पड़ बेटा। बोले आप गुरु होकर के झूठ बोलने की अनुमति दे रहे हैं बाबा? गुरु शिष्य को झूठ बोलने की अनुमति देता है? आहा। शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटा एक बात कहूं रे, 8 जगहों में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कहां कहां नहीं लगता। बोले स्त्री च नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणो हिंसायां नानृतम संजित गुम्फितम। पति पत्नी आपस में बैठे हैं, प्रेम भरी बातें हो रही है, और स्त्री प्रसंग में यदि पति को पत्नी से झूठ बोलना पड़े कोई दोष नहीं है प्यारे। पत्नियां सोच रही महाराज दोष क्यों नहीं है, हमसे क्यों झूठ बोलेंगे। किसी पत्नी को आपने ये कह दिया कि देवी ये बात मैं तुझे बता रहा हूं, किसी और से ना कहना, तो डबल गलती कर दी आपने। जिस स्त्री को है किसी को ना बताना वो तुरंत भाग के बताएगी। क्यों? माताओं का हृदय इतना कोमल रहता है महाराज, कोई बात उनको पता चल जाए तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चलती रहती है, हजम नहीं होता। ऊपर से युधिष्ठिर का श्राप लगा है कि माताओं के मन में कोई बात हजम नहीं होगी। जब तक ये माताएं किसी को कहेंगी नहीं इनके पेट में दर्द होते रहता है। स्त्री प्रसंग में। दूसरा, किसी विवाह का प्रसंग हो किसी कन्या की, और आपके झूठ बोलने से यदि किसी बेटी का घर बस रहा है तो वहां पर झूठ बोलने की अनुमति दी है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, सारा धन आपका हरण होने जा रहा है और आपके झूठ बोलने से यदि वो धन बच जा रहा है प्यारे, तो वहां पर झूठ बोलने की अनुमति दी है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में आ चुका हो, बस मरने ही वाले हैं, और वहां यदि झूठ बोलने से आपकी प्राणों की रक्षा हो रही है तो वहां पर झूठ बोलना भी धर्म कहलाएगा। गो ब्राह्मणो हिंसाया, किसी गौ माता की हत्या होने जा रही है और आपकी झूठ बोल देने से गौ माता का प्राण यदि बच रहा है प्यारे, तो वहां झूठ बोलना पाप नहीं धर्म कहलाएगा। कहीं पर किसी ब्राह्मण की निंदा होने जा रही है और आपकी झूठ बोलने से ब्राह्मणों की निंदा बच जाती है तो पाप नहीं पुण्य कहलाएगा। देश की रक्षा के खातिर, संस्कृति की रक्षा के खातिर यदि झूठ बोलना पड़ रहा है और ऐसे जगहों में झूठ बोल रहे हैं देश की रक्षा के खातिर, तो वहां पर वो झूठ भी धर्म कहलाएगा। ऐसे 8 जगहों को शुक्राचार्य जी ने बताया। कहते हैं आप गुरु होकर के मुझे झूठ बोलने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले क्यों? बोले गुरुजी इतने देर से आप कह रहे थे साधारण ब्राह्मण है, अब कह रहे हैं साधारण साक्षात नारायण है। आज तो मेरे दोनों हाथ लड्डू में हैं। आज मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। जिनके पास में ये दुनिया मांगने के लिए जाती है और वही देने वाला संसार को आज मेरे पास मांगने के लिए खड़ा है, मैं कैसे मना कर दूं प्यारे? आज तो मैं सर्वस्व को दूंगा। और कहते हैं गुरुजी एक बात सुनिए और निर्णय करके बताइए। एक पति पत्नी रहते, दोनों का कोई संतान नहीं हुआ, बड़े बड़े रुपये पैसे वाले थे। आहा,
एक दिन तीर्थ यात्रा जाने का मन किया तो कहते हैं बेटा, एक नौकर रखे हैं घर में, कहते हैं बेटा ये चाबी घर का तू संभाल, हम आ रहे हैं तीर्थ यात्रा से, फिर दे देना। नौकर ने कहा ठीक है। दोनों पति पत्नी नौकर को छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए निकले। बड़े सुंदर जाकर के तीर्थों में दर्शन किया है। दर्शन करते करते 6 महीना बीत गया और 6 महीने बाद जब घर लौटे नौकर को कहते हैं बेटा चाबी दे। अब नौकर कहता है मैं घर का मालिक हूं, मैं नहीं दूंगा। बताइए क्या वो नौकर घर का मालिक हो गया? बोले नहीं, वो तो नौकर है, मैनेजर है, मालिक तो वो है जो चाबी दे के गया है। राजा बलि कहते हैं हे गुरुजी, वही मैं आपको कहना चाहता हूं। हम सब जितनी घर की रखवाली कर रहे हैं वो सेठों के सेठ जो है, जो हमारा सांवरिया सेठ है, वो कोई और नहीं, वो सांवरिया सेठ जगत का मालिक है। हम तो केवल उसके मैनेजर हैं, चाबी पकड़ने वाले नौकर हैं, और वही आकर के चाबी मांग रहा है। क्यों ना दें प्यारे? और आप मुझे मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आज बिल्कुल मैं दूंगा। बामन जी ने आवाज लगाई, बोले ओ प्यारे, ये कोने में जाकर के गुरु चेला गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्या लगा रखे हैं? देना है तो हाँ करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बलि राजा ने कहा प्रभु मुझे दान करनी है। बोले दान करनी है तो करो, मेरे पास समय नहीं है। बोले गुरु जी अवश्य करूंगा। बोले संकल्प पात्र उठा। शुक्राचार्य जी कहते हैं मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। बोले तुम नहीं कराओगे, मैं करूंगा। स्वयं ब्राह्मण का बेटा हूं, मुझे संकल्प पढ़ना आता है। अब मान लो कोई बनिया के बेटे को कहूं कि पैसा गिनना आता है तो पीछे हटेगा। उसी तरह से कोई ब्राह्मण के बेटे को कहे तुम्हें संकल्प कराना आता है, पीछे हटेगा। वो बचपन से देख रहा है, क्यों नहीं जानेगा? ब्राह्मण का बेटा हूं, संकल्प कराना आता है मुझे, संकल्प पात्र उठाओ। और जैसे ही संकल्प पात्र उठाई ना, गुरु शुक्राचार्य जी मेंढक बन करके घुस गए। छिद्र से जल गिरेगा तब तो संकल्प होगा, जल ही नहीं गिर रहा है। बामन जी ने कहा लगता है बड़ी पुरानी हो गई तरह संकल्प पात्र। एक तिनके को उठा करके छिद्र को साफ सफाई करने के लिए डाले, मेंढक बन करके बैठे शुक्राचार्य जी, एक नेत्र फुट गए, छटपटा करके बाहर आ गए। एक आंख वाला करके छोड़ दिए। क्यों? परमात्मा ही जब सामने में खड़े हैं तो दृष्टि दो नहीं होनी चाहिए। परमात्मा स्वयं आ गए तो विचार क्या करना, जो है तुम्हारे पास में दे दो। लेकिन हम लोग कितना संकोच करते हैं। इसी कारण आज भगवान ने शुक्राचार्य जी को एक आंख वाला बना दिया। एक दृष्टि होनी चाहिए भगवान के खातिर। जैसे छटपटा करके कमंडल से बाहर निकले हैं, संकल्प पूर्ण हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलि ने कहा गुरुजी मैंने संकल्प कर दिया, जहां से मन करे नाप लो। बोले ऐसा कैसे नाप लो? संकल्प के बाद प्रणाम करने का भी तो विधान है शास्त्रों में। दान क्या है, प्रणाम नहीं करोगे राजन? और जैसे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाई है राजा बलि ने, मेरे परमात्मा ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। आकाश पाताल एक हो गई, प्रभु का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। एक चरण से सारी धरती को नाप लिया मेरे प्रभु ने, और दूसरा चरण ब्रह्मांड को गया है। और जैसे ही ब्रह्मांड में पैर पहुंचे मेरे प्रभु के, ब्रह्मा जी ने चरण कमल को धोया, और जल धोया वाला जो था कमंडल में रख लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। क्यों रखा है भैया? यही विष्णु चरण का जल ही तो आगे गंगा जल कहलाएगी। विष्णु चरण का जल ही वास्तव में गंगा जल है। इसीलिए शास्त्रों में माँ गंगा का नाम है विष्णु पादाब्जी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ये गंगा मैया का जयकारा क्यों लगाया जानते हैं? 12 योजन दूर से भी यदि कोई माँ गंगा को याद कर ले, वहां जाकर के प्रयागराज में जो डुबकी लगाने से फल मिलता है, वो फल आपको महाराज यहीं पर जो जयकारा लगाने वाले बैठे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरा चरण ब्रह्मांड को गया। बामन जी कहते हैं ओ बलि, ब्राह्मण को दान करने का संकल्प किया है, नहीं करोगे नरक में जाना पड़ेगा।
बलि कहते हैं नरक में जाने से नहीं डरता महाराज, जाने को तैयार हूं मैं। डरता हूं तो ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूं। एक बात मुझे आप समझा दीजिए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है जी? बोले धन का मालिक 10 गुना बड़ा होता है। क्यों पूछ रहा है? बलि राजा कहते हैं आपने मेरी धन संपदा को नापा है, धन का मालिक आपके सामने जिंदा खड़ा है, अभी हारा नहीं है। आपका तीसरा चरण कहीं और नहीं मेरे प्यारे, आपका तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए। मेरे बामन जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। कहते हैं राजन, मैं छलने तो तुझे आया था लेकिन तूने मुझे छल लिया रे। दान करते करते तेरा सर्वस्व छिन गया लेकिन तेरे मन में घबराहट नहीं हुई। और याद रखना, दान करते वक्त मन में घबराहट नहीं, दान में तो हमेशा मंजूरी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दान करे धन ना घटे, जैसे गंगा नीर। गंगा में जाकर के लोटा लोटा जल निकाल करके ला रहे हैं, कभी घटा है? उसी तरह से प्यारे, दान सत्कर्म में जो हमारा रुपया पैसा लगता है कभी घटने वाला नहीं है, बढ़ता चला जाता है। कभी घबराइएगा नहीं दान करने से। जो दान स्वरूप मिला देवताओं से, वो जाकर के देवताओं को लौटा दिया है भगवान ने। और ये चरित्र वामन जी का सुनाया है। बोलिए वामन भगवान की जय। और ठीक ये वामन चरित्र सुनाने के बाद में सूर्य वंश की कथा यानी मेरे राम जी की वंश का कथा सुनाया है। और मेरे राम जी की वंशावली तो इतनी बड़ी है, 7 दिन क्या 7 महीने में पूरी नहीं होती। मैं 7 मिनट में कैसे कर, इसलिए आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे। राम जी की एक प्यारी प्रार्थना है, क्योंकि मेरे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आने का समय हो रहा है, तैयारी हो रही है। आइए सब मिलकर के मेरे प्रभु राम के शरण में जाने का प्रयास करें। देखिए एक बात समझ जाइए, जिस वंश में मेरे राम आए वो तो सूर्य वंश कहलाया, और जिस वंश में मेरे कन्हैया आए वो चंद्र वंश कहलाया। और सूर्य वंश और चंद्र वंश की एक एक खासियत रही है। सूर्य वंश में ज्यादातर राजाओं का बिना यज्ञ का किसी के घर में संतान नहीं होता, और चंद्र वंश में ज्यादातर राजाओं का बिना झगड़ा का किसी का विवाह नहीं होता। ये 2 खासियतों से भरी रही दोनों वंश। आइए दोनों वंश का कुछ प्रार्थना करें भगवान से। और देखिए भागवत में राम कथा पहले क्यों सुनाई? जब तक मर्यादा तुम्हारे जीवन में उतर करके नहीं आएगी, लीला पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। और लीला पुरुषोत्तम को समझना है तो मर्यादा को समझना होगा। आइए बड़े प्यार से मेरे बामन जी को इधर ले आए। बहुत घूम लिए बामन जी। बामन जी को थोड़ी देर विश्राम कराएं इधर, फिर उसके बाद झांकी को वापस करेंगे। सभी से निवेदन, आइए रामचंद्र जी की भजनों पर बड़े सुंदर ताली सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल हंस रामचंद्र की जय हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग सारे भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम। भूल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरे जन्म के मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाल सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाल सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। सिया राम जय राम, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सभी दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। ताली की सेवा करते हुए कहेंगे सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हाँ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे प्रभु की कृपा अभी जो हमारे जीवन में बीतरी एक सुनहरा क्षण 22 जनवरी को जो ऐसा अवसर रहा हमारे जीवन की, हमारे सनातनियों के लिए, जिस दृश्य को देखने के लिए हमारे पूर्वज मर मिटे, देख नहीं पाए, लेकिन मेरे प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि 500 साल तक टेंट में रहने के बाद मेरे प्रभु 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। और हमारे जीवन के लिए ये सबसे गर्व की बात होगी कि अयोध्या में जाकर के मेरे राम जी विराजमान हुए। और मैं तो हमारे छत्तीसगढ़ वालों को भाग्यशाली समझता हूँ। कहते हैं पहली बार जब भोग लगाई गई तो हमारे गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य से प्रश्न पूछा गया, आपके राम अभी 5 वर्ष के हैं, तो लाला को पहली बार क्या खिलाओगे, क्या भोग लगेगा? तो कहा महाराज वो तो दही भात खाएंगे, छोटा बच्चा है, क्या खाएगा भैया 5 साल का। और बताइए छत्तीसगढ़ से जो चावल आई थी भगवान के भोग के लिए, पहली बार छत्तीसगढ़ की चावल जो ननिहाल से आई थी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ वाले ना मेरे राम के मामा कहलाते हैं प्यारे। ये हमारे छत्तीसगढ़ वालों का सौभाग्य है जीवन का। और वही छत्तीसगढ़ की चावल पहली बार मेरे राम को भोग लगी।
हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस मामले पर मेरे राम जी का ननिहाल है। और मेरे राम जी का चरित्र तो जितना कहूं कम है। राम जी के चरित्र के बाद सुनाने के बाद कृष्ण के चरित्र को सुना रहे हैं। चंद्रवंश में एक सबसे बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है रंती देव। हर आदमी अपने लिए जीता है, लेकिन रंती देव दूसरे के लिए जिया करते हैं। और दूसरों के लिए कैसे जिया करते हैं ये कभी सुनिएगा रंती देव की कथा। इन्हीं रंती देव की वंश में आगे चल करके कौरव पांडवों का वंश बना है। मगध देश वंश एक शाखा बनी और आकर के सबसे एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं इन्हीं में, जिनका नाम पड़ा यदु। इतने प्रतापी रहे ये, संसार जो चंद्रवंश से नाम से जाना जाता था यदुवंश के नाम से जानने लगी दुनिया। और इन्हीं यदु जी के वंश में आकर के कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा देवमिड़। आहा, देवमिड़ राजा की दो पत्नियां, एक पत्नी के दो बेटा हुए अर्जन और परजन, और दूसरी पत्नी का बेटा हुआ है सुरसेन। और यही सुरसेन का एक बेटा हुआ है जिसका नाम है वसुदेव। और कथा में वर्णन आती है कि यही वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हुई आगे चल करके। कौन कौन हुई महाराज? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, देवकी, प्रमुखायासन, पतन्या, कदुंदुभे। ये 7 पत्नियों में देवकी सबसे प्रमुख रही राजन। और इन्हीं देवकी के गर्भ से मेरे कन्हैया का जन्म हुआ था। मथुरा में जन्म लेकर के आए लाला, गोकुल में जाकर के पलना झूले, वृंदावन में जाकर के लीला करी, मथुरा में आकर के कंस को मारा और जाकर के महाराज दुष्टों का संहार किया। जरासंध के साथ युद्ध हुआ, द्वारिका चले गए और द्वारिका में जाकर के 16,108 कन्याओं से विवाह किया। मानो एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। अब परीक्षित चुपचाप मुंह को देख रहे हैं, कहते हैं क्या देख रहा है? बोले हो गई तो कथा। बोले गुरु जी कंजूसी कर रहे हैं। जिस कथा को सुनने के लिए मेरा मन तरस रहा है उसी कथा को सुनाने में आप कंजूसी कर रहे हैं। मेरे जीवन में कृष्ण के सिवा क्या है बताइए? अगर मेरी मां के गर्भ के भीतर न जाते मेरे परमात्मा, तो आज ये परीक्षित आपके सामने बैठ करके कथा नहीं सुनता। और वास्तविक बात तो ये है प्यारे, मेरे कृष्ण की कृपा यदि आप लोगों के ऊपर नहीं होती तो आज ये कथा आप और हम बैठ करके यहां नहीं सुन पाते। ये तो भगवान की कृपा से ही आप और हम सुन रहे हैं। मुझे वो कथा विस्तार से सुनाई। भगवान कैसे धराधाम पर आए, बलराम जी 2 मां के पुत्र क्यों कहलाए, मुझे स्पष्ट समझाइए। तो फिर सुखदेव भगवान ने बड़ी विस्तार से कथा सुनाई। आइए सुनते हैं। कहते हैं सुनिए, भगवान धराधाम पर आने के कई कारण हैं, लेकिन लिखा है गोस्वामी जी ने, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पर पाप अत्याचार बढ़ते हैं तो मेरे परमात्मा विविध अवतार लेकर के आते हैं। ठीक इसी तरह से राजा माता पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके भगवान के पास में जाके रो रही है। कहते हैं बहुत कष्ट में हूं प्रभु, क्योंकि चाहे पाप करें कि पुण्य करें मां पृथ्वी को सब सहना पड़ रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है मां। बोले क्यों? मेरे कन्हैया की 3 प्यारी चीजें रही। मेरे कन्हैया 3 चीजों से बहुत प्रेम करते। पहले नंबर पर आते हैं गौ। गौ पालन करने के लिए मेरे परमात्मा पधारे
इसीलिए तो मेरे परमात्मा का नाम गोपाल पड़ा है। और जिनको पालन पोषण करने के लिए भगवान इस धरती पर प्रकट होकर के आए, आज उस गौ माता की दशा तो देखिए। कई बुचल खानों में गौ माता कट रही है, और हमारा ऐसा दुर्भाग्य, हमारी माँ को मरने से बचा नहीं पा रहे। हम ही लोगों ने रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया गौ माता। मेरी गोविंद की सबसे प्यारी चीज थी गौ माता, जिसे आज रोड पर मरने के लिए हमने छोड़ दिया। कहां प्रसन्न हो। दूसरी नंबर पर आती है गीता। गीता से किसी को प्रेम है? मैंने किसी को एक दिन पूछा, बोले गीता है आपके घर में? बोले वो कहा है। हमने कहा कैसे हिंदू हो रहे, तुम्हारे घर में गीता नहीं है। जिस गीता का ज्ञान हर एक हिंदू के मन में होनी चाहिए। गीता को लाल कपड़े में लपेट करके न मां भगवान के स्थान पर रख देने से कुछ नहीं होगा। गीता का एक श्लोक या आधा श्लोक मेरे प्यारे घर में नित्य पढ़ा करें, और जिसके घर में गीता के श्लोक को पढ़ा जाता है उसके घर में कभी कलिकाल नहीं आ सकता प्यारे। ये कली का दोष उसके घर में नहीं आ सकता, उसके घर में कभी कलंक नहीं होगा। लेकिन क्या करें, विडंबना है, गीता देखने को नहीं मिल रही। और तीसरी नंबर पर है गोपियां। आज बेटियां घर से निकलती हैं, मन में, पिता के मन में डर बैठा रहता है, मेरी बेटी सुरक्षित आएगी कि नहीं। इतना दुष्ट हो गए धरती, बाप के मन में ये चिंता रहती है। और जब किसी बेटी के साथ में अत्याचार होता है ना, अक्सर नेता लोग आते हैं, टीवी के सामने बैठ जाएंगे, कहेंगे ऐसी घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। निंदा करने से रुक जाएगी प्यारे। ऐसे कानून बनाना चाहिए भारत सरकार को। अगर हमारी संदेशा पहुंच रही है तो पहुंचे वहां तक। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब छत्तीसगढ़ से राजस्थान कथा आ सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं जा सकती वहां तक? सोशल मीडिया चाहे तो क्या नहीं कर सकते प्यारे। अगर सरकार तक पहुंचे तो एक ही प्रार्थना है, ऐसे कानून बनाया जाए दुनिया में कि जो व्यक्ति बहन बेटियों पर गलत दृष्टि डालता है उसके लिए कोई कानून नहीं, उनके लिए तो सजाएं मौत होनी चाहिए। खड़े चौराहे पर गोली दाग देनी चाहिए, ये सजाएं मौत उसके लिए पारित होना चाहिए। लेकिन क्या करें, सरकार भी मुख बधिर होकर के बैठी है। अगर ये संदेशा पहुंचता तो मैं जरूर समझाता हूं कि ऐसा कानून पास किया जाए। आज मेरे भगवान किसी भी दृष्टि से सुखी नहीं है। मां जाकर के रो रही है, कहते हैं प्रभु बहुत दुखी हूं, अब ये पाप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा चलता रहा तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। आहा, मेरे भगवान कहते हैं मां मत जाना। बोले क्यों? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान परुषः परः जनिष्यते त्रतित पार्थम संभवन्तो सुरय स्त्रियः। मैं थोड़े ही समय में वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में मेरा आगमन होगा। माँ आप कदापि चिंता न करें, पृथ्वी का भार हरण करूंगा, जो पापी हैं उनका नाश मैं जरूर करूंगा माँ। और पापियों के नाश करने के लिए मेरे परमात्मा वसुदेव गृहे साक्षात, भगवान वसुदेव के घर में आ रहे हैं। सुंदर समय बीता है, गौ माता वापस आई है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मथुरा में एक बड़े प्रतापी राजन है जिसका नाम है उग्रसेन। बड़े प्रतापी हैं, कोई संतान नहीं हुआ इनका। ब्राह्मणों के चरणों में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं बाबा मेरे संतान नहीं है। बोले पुत्र कामेष्टिक यज्ञ करो राजन। पुत्र कामेष्टिक यज्ञ हुआ है, बड़ी मुश्किल से उनकी रानी का गर्भ धारण हुआ। लेकिन एक बात समझिए, गर्भावस्था में थोड़ा माताओं को संभलना चाहिए। प्रयास करें कि किसी दुष्ट की छाया गर्भ पर ना पड़े। ये मैया अपनी सखियों के साथ में बगीचे में टहल रही थी, एक दुर्मिल नाम का दैत्य आ रहा था, छाया पड़ गई। ब्राह्मणों ने निर्णय कर दिया कि इनके गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा वो दैत्य स्वभाव का होगा। क्या करूं महाराज, राक्षस बेटा मुझे नहीं चाहिए। बोले जैसे ही बेटा पैदा हो लता पता में लपेट के यमुना में फेंक दो। बच्चा पैदा हुआ, यमुना में लपेट करके फेंक दिया गया है। बच्चा बहता बहता जा रहा है यमुना के तट पर। और इधर सूरसेन महाराज तप कर रहे हैं,
बच्चे को देखा तो जिंदा किलोल कर रहा है, उठा करके ले गए इस बच्चे को। वसुदेव जी के साथ में बड़ा हुआ ये बच्चा, और ये बच्चा कोई और नहीं, आगे जाकर के इसी बच्चे का नाम कंस पड़ा है। नारद जी ने सारी वृतांत आकर के बताई है। कंस बड़े क्रोधित हुए और जल्दी वरदान की कामना यदि मन में है प्यारे, तो दुनिया के किसी देवी देवता के पास मत जाना। अगर जल्दी वरदान की लालसा है मेरी मां आपके मन में, तो भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर चले जाना। बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले देवताओं में से जाकर के भगवान भोले बाबा को मनाने लगे। प्रसन्न हो गए भोले बाबा। और एक दिन तो कंस ने अपने भुजाओं के बल से कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शिव गदगद हो रहे हैं पराक्रम को देख करके कहते हैं, राजन ये धनुष ले जा, मेरा वरदान है, जा। दुनिया का कोई व्यक्ति इस धनुष को तोड़ नहीं सकेगा, और जो तोड़ेगा उसे तुझे छोड़ नहीं सकेगा। वरदान पाकर के महाअभिमानी हो गया। पाप अत्याचार फैल गया है राज्य में, दुष्टों की संख्या बढ़ने लगी महाराज, हाहाकार हो रहा है राज्य। एक दिन एक संत आए, कहते हैं महाराज कभी कभी धर्म का कार्य भी करना चाहिए। बोले आप बताइए सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलता है, किस क्या करने से मिलता होगा? तो संत ने बताया कि कन्या दान से बढ़कर के जगत में और कोई दान नहीं बना है। जब पिता कन्या का दान करता है ना, 51 प्रकार के नरकों से उसका छुटकारा हो जाता है। जब एक पिता एक बेटी का दान करता है, 51 प्रकार के नरकों से उसकी रक्षा होती है। इसलिए मैं भारत की बेटियों से प्रार्थना करता हूं कि बेटी कभी बहकावे में आकर के बिना माता पिता के आशीर्वाद बगैर बेटा कभी किसी से विवाह मत कर लेना। विवाह करने का मन करे तो माता पिता को जाकर के कहो पापा मुझे विवाह करनी है, और माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करें। क्योंकि जब आपका पिता कन्यादान करेगा, आप में वो क्षमता है बेटी कि 51 प्रकार के नरकों से अपने पिता को बचा सकते हैं। बेटियों से मेरा व्यास मन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी भी अपने पिता को ठुकरा करके किसी के साथ में भाग करके कभी विवाह न करें। और मेरी भारत के सनातनी बेटियों से मेरा निवेदन है, अपनी जाति वालों से ही विवाह करें, दूसरी जाति वालों से प्रेम के चक्कर में ना फंसे। अभी एक बेटी ने गलती किया, 36 टुकड़े घर लौट करके आई हैं प्यारे, 36 टुकड़े होकर। अगर गलत संगति में चले गए और गलत जाति वालों से यदि प्रेम कर बैठा, ये जवानी के बहकावे में आकर के, तो महाराज अब की बार 36 नहीं 52 टुकड़े कर करके भेजेगा प्यारे। इसलिए अच्छा है मर जाना, लेकिन पर जाति से जाकर के विवाह मत करना बेटी। अपने पिता का सम्मान करना सीख जाओ। और शास्त्र कहते हैं जिनके घर में बेटे हैं वो भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनके घर में बेटियां हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। जिनके घर में बेटियां आ जाती हैं, बेटियां साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। घर में जब बेटी होती है तो माता पिता मुंह बनाते हैं, महाराज बेटी हुई है, ऐसे कोनो दो झापड़ तमाचा लगाओ, बेटी होगी कहाँ गड़बड़ कर दिया? अरे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आई है लक्ष्मी बन करके, सम्मान करो उसको। बेटी नहीं होती तो ये धरती नहीं होती, बेटी नहीं होती तो ये सृष्टि नहीं होती, अब बेटी नहीं होती तो पिता का सम्मान कौन करता? बेटा चाह करके भी पिता का सम्मान उतना नहीं कर सकता जितने बेटियां करती हैं। बेटियों के मन में जितनी श्रद्धा रहती है पिता के प्रति, और किसी के मन में नहीं रहती। बोले मेरी तो बेटी नहीं, बोले बहन भी बेटी के बराबर होती है। तुम्हारी चचेरी बहन देवकी का विवाह होने जा रहा है। आकर के कंस ने कन्यादान किया है, और उन्हीं देवकी को बिठा करके रथ पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आधे रास्ते पर पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, कंस जितने प्यार से देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। नग्न तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े हैं। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, क्या कर रहे हैं महाराज? एक अबला नारी पर हाथ उठा रहे हैं। इनके गर्भ से खतरा है, देवकी से खतरा नहीं है महाराज, छोड़ दीजिए देवकी को। बोले न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, देवकी नहीं रहेगी, 8वां काल कहां से होगा? बोले 8वां गर्भ जैसे ही होगा मैं आपको प्रदान करूं। बोले ना,
जब तक 8वां नहीं हो जाता आपको यहीं रहना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताइए। वसुदेव जी ने स्वीकार किया है। माँ की हाथों की मेहंदी नहीं धुली, कारागृह में जाकर के डाल दिया है दुष्टों ने। साल भर बीता, माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। माँ गिड़गिड़ाने लगी तो कंस छोड़ दिए, लेकिन संत नारद आए हैं और उनके हाथों में ऐसे ना अष्टदल कमल है, 8 पंखुड़ी वाली कमल को लेकर के घुमा रहे हैं। कंस ने कहा क्या है? बोले 8 पंखुड़ी है, गिन करके मुझे बताओ पहला कौन है, 8वां कौन है। घुमा घुमा के सिद्ध कर दिया कि पहला यही, 8वां यही। कंस तुम देवताओं की लीला को नहीं समझोगे, और जिस बच्चे को छोड़कर आया था जाकर के हत्या कर दी। ऐसे करते करते 6 बालकों को दुष्ट ने मार दिया। 7वें के रूप में मेरे बलराम जी आने वाले थे, मेरे कन्हैया को चिंता हो रही है। शेषा अवतार बन करके आ रहे हैं बड़े भैया। जाकर के योग माया को इशारा किया, कहते हैं मैया, देवकी मैया के गर्भ पर जो बच्चा पल रहा है रोहिणी के गर्भ में डाल। संकर्षण क्रिया के माध्यम से यह कार्य हुआ है, और इसी कारण बलराम जी 2 माँ के पुत्र कहलाए, और एक नाम पड़ा संकर्षण। कंस को तो पता भी नहीं चला क्या हुआ है। और 8वें के रूप में जैसे मेरे कन्हैया गर्भ में आए हैं, देवताओं को पता चला संसार की कि भगवान गर्भ में आ चुके। सारे देवता जाकर के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सारे देवता ने कारागृह में प्रवेश किए हैं। मां सो रही है गहरी नींद में, और सारे देवी देवता जाकर के गर्भ की स्तुति किए। आइए हम भी गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, ताकि भगवान जल्दी आए हमारे पास में। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम च योनिनिहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यभृतं सत्यम नेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपद्ये। और सारे देवी देवता कह रहे हैं स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सारे देवी देवता जाकर के स्वागत कर रहे हैं मेरे प्रभु की। मेरे प्रभु का आगमन का समय हो चुका है। देखिए सारे देवताओं को भगवान ने कहा लौट जाइए, अब मेरे आगमन का समय हो रहा है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि आई है प्यारे। अर्धरात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र आया है। काली अंधियारी रात के समय में कारागृह के भीतर मेरे चतुर्भुज स्वरूप परमात्मा का दिव्य प्राकट्य हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं माँ मैं आ गया। माँ आप कहती थी बेटा बन करके आ जाओ, मैं आ गया। देवकी कहती है बेटा बन करके आया है कि बाप बन करके आया है, समझ में मोहे नहीं आ रहा है। इतना लंबा चौड़ा बेटा, पीताम्बरधारी, 4 भुजा वाला बेटा ऐसा होता है कि बाप बना है तो? बोले माँ मैं तो चतुर्भुज इसलिए बन के आया था, कोई भी बच्चा जन्म लेकर के आए मामा मारने के लिए दौड़ते हैं।
जो कार्य 11 वर्ष बाद करनी आज कर दूंगा, इसलिए चतुर्भुज संघ चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूं। तुम कहती छोटा बन जाऊंगा, रक्षा करने की जिम्मेदारी तेरी। माँ कहती हाथों में बढ़िया लगी, हम कैसे रक्षा करें। भगवान कहते हैं माँ, कोई भी जीव जब मुझ ब्रह्म को स्पर्श भी करता है तो माया रूपी बेड़ियां ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। बाबा मुझे एक सुख में बिठा लीजिए और यमुना के रास्ते जाकर के मुझे नंद बाबा के घर में छोड़ दीजिए, और वहां कन्या का जन्म हुआ उसे लेकर के आइए, मैं सुरक्षित रहूंगा और बाद में आकर के जरूर आपसे मिलूंगा। सारी बात कन्हैया ने बना दी। वसुदेव जी ने सुख में बिठाई लाला को और लेकर के जा रहे हैं यमुना के रास्ते से। आइए आप और हम दर्शन करेंगे उस दिव्य झांकी का, जिसका इंतजार 4 दिनों से कर रहे हैं कि मेरा लाला कब आवे। अब उनके आगमन का समय हो रहा है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, उसके बाद में मेरे कन्हैया का आगमन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो झांकी बनी हुई है मेरे बाल गोपाल की, वसुदेव महाराज जी की, वो झांकी मुख्य द्वार से धीरे धीरे भागवत भगवान की तरफ लाने का प्रयास करेंगे और सभी यथा स्थान बैठे रहें। आइए भगवान के स्वागत में बड़े प्रेम से सभी ताली बजाएं, भजनों का आनंद उठाएं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आज मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। बोलिए बाल गोपाल की जय हो। प्रेम से ताली सेवा करेंगे। जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, 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 मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे
भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय हो। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। जय जय। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरे इस सोनी दुनिया से। बोली कांवड़ बिहारी लाल की जय हो। रास्ते को थोड़ा सा रास्ते में आने दीजिए। आपकी प्रेम की कद्र करते हैं हम, भावना की कद्र करते हैं। जो भी चढ़ाना है, जो भी लेकर के आए हैं भगवान की जन्म उत्सव पर, अंतिम समय में सब देकर के चले जाएंगे। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन, हमारे बाल गोपाल मेरे ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं, सभी ताली बजाएं, स्वागत करें बड़े प्यार से। बोलिए बाल कन्हैया लाल की। हो रख लाज हमारी, मेरे श्याम जी विराजे। रख लो लाज हमारी, मेरे श्याम जी बिहारी। गोकुल में बाजे बधाई, मेरे श्याम जी विराजे। गोकुल में बाजे बधाई, मेरे श्याम जी विराजे। श्याम जी विराजे, मेरे श्याम जी विराजे। श्याम जी बिराजे, मेरे श्याम जी बिराजे। श्याम जी विराजे, मेरे श्याम जी विराजे। श्याम जी बिराजे, मेरे श्याम जी बिराजे। गोकुल में गोकुल में बाजे बधाई, मेरे श्याम जी विराजे। गोकुल में बाजे बधाई, मेरे श्याम जी बिराजे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। एक चीज हमारे कार्यकर्ता ध्यान दें, जो बच्चे YouTube जहां लगा हुआ है कैमरा, वो पट्टे पर चढ़े हैं, उनको उतार दीजिए नीचे। YouTube चल रही, लाइव कैमरा चल रही है, उस पर कैमरे गिर जाएगी भैया। आप लोगों की वजह से बच्चों को नीचे उतारें, कोई उस पर ना चढ़े, ना बैठे, आप लोगों से निवेदन। जय हो।
ओ गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में गोकुल में बाजे बधाई मेरे श्याम जी विराजे 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 श्याम जी विराजे 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 मेरे श्याम जी विराजे बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी बैठ जाएं, आप सभी से निवेदन सभी बैठ जाएं। गोकुल में गोकुल में गोकुल में बाजे बधाई मेरे श्याम जी विराजे गोकुल में बाजे बधाई मेरे श्याम जी विराजे भक्तों की भक्ति की जय हो 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 रख ले रख ले रख ले रख ले लाज हमारी मेरे श्याम जी विराजे गोकुल में श्याम जी विराजे मेरे श्याम जी विराजे गोकुल में बाजे बधाई मेरे श्याम जी विराजे गोकुल में बाजे बधाई मेरे श्याम जी विराजे श्याम जी विराजे 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 मेरे श्याम जी विराजे बोले बाल कन्हैया लाल की आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो। बधाई हो बधाई हो सभी को मेरे लाला की बधाई हो। बधाई हो बधाई हो और आइए हमारे आयोजक परिवार की ओर से सभी अपना अपना मुंह मीठा करेंगे इस अवसर पर। भैया एक कैमरे को कोई पकड़ लीजिए, थोड़े से वहां भगदड़ मच जाए, कैमरा लगा हुआ है। हाँ, थोड़े से बैरिकेड से पीछे चले जाइए, अभी उत्सव मनेगी बड़े प्यार से। सबको मेरे बाल कन्हैया लाल का दर्शन होगा। कार्यकर्ता बंधु थोड़ा ध्यान दें, सभी थोड़ा सामने से पीछे हट जाएं। पहले बैठ जाइए, सभी यथास्थान बैठिए। सही भक्तों से निवेदन, सबसे निवेदन करते हैं यथास्थान बैठ जाइए, सब विराजमान हो जाइए। आइए सभी भक्तों से निवेदन, सभी जन्म उत्सव की ओर आप और हम चलने का प्रयास करें। सभी से निवेदन, हल्ला शांत करें।
और बड़े प्यार से जन्मोत्सव की ओर आगे बढ़ेंगे। निवेदन है आप सब सभी से, आइए हम सब उस उत्सव में चलें जिसकी सबको इंतजार है, क्योंकि ना इतनी भीड़ है ना आप हमारी सुन रहे हैं। उत्सव तो बने पहले, आनंद उत्सव हो। नंद के घर में आनंद हुआ है तो उत्सव तो बननी चाहिए। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हले सभी माता बहने बैठ जाएं। भजन जब चालू होगा पहले बैठ जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये व्यवस्था आपकी है मेरी माता बहनों। बैठ जाओ आराम से। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, आपको बधाई सुनने को मिलेगी। बैठ जाओ सभी बच्चे, बैठ जाओ। सभी महानुभावों से निवेदन है, भाई बंधुओं से निवेदन है, कृपया बैठ जाएं शांतिपूर्वक। सबको बैठ के प्रसाद मिलेगा आज। बैठ जाओ, भगवान की जन्म हुआ है। चलन दो साहब। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। सभी से निवेदन रहेगा, जो बधाई देना चाहते हैं, मंगल आनंद मनाना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जिनको आता है वही खड़े होकर के बड़े भाव से नृत्य करेंगे और बड़े भाव से लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। 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 आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पूनम की चंद्र जैसे शोभा गोपाल की। पूनम की चंद्र जैसे शोभा गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल बधाई की। हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल हे की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आई हो। बोली नंद के लाला की जय हो। बोलिए यशोदा के लाला की जय हो। आइए उत्सव में एक भजन और उसके बाद पावन मंगल आरती में चलेंगे। जिन जिनको उत्सव में आनंद उठाना है बड़े प्यार से आनंद लुटाइए। उसके बाद हम सीधा मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हुला बधाई सारे भक्ता ने। जय हो। यशोदा माँ के हूँ लाल बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ के हो लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ के हूँ लाल बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भगता ने। बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारे
नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो दे दे ताल बधाई सारे भक्तां ने यशोदा माँ को हुआ लाल बधाई सारे भक्तां ने यशोदा माँ के हूँ लाल बधाई सारे भक्तां ने यशोदा माँ को हुआ लाल बधाई सारे भक्तां ने बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। मीठे रस से भरो रे हो, मीठे रस से भरो रे महारानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे ओ मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरो रे हो, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ओ एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा तीसरा नजरे मिलाना तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया ओ दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन सावली सूरत पे मोहन जय जय श्री राधे दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया राधे 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 सभी जो इधर माता बहनों खड़े हैं सभी महानुभावों से निवेदन है, इधर आ जा भैया। जो इधर जेंट्स खड़े हुए हैं ये माता बहनों का पांडाल है, आपका पांडाल इधर की साइड में है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी महानुभावों से अपने पांडाल में आ जाए। ये व्यवस्था आपकी है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, व्यवस्था आपकी है, आप इसको बिगाड़ नहीं। हमारे सभी परीक्षित परिवार मंच पर पधारे मंगल आरती हेतु सभी भक्तों से निवेदन, आज एक आरती होगी बिहारी जी की। और ये सामने जो आप लोग सभी- खड़े हैं सभी इधर आ जा भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं कमेटी वालों से निवेदन करता हूं
कि वो शीघ्र ही जाएं और इनको साढ़े में लेके आए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सभी यथास्थान खड़े हो जाएं पावन मंगल आरती के लिए। और जो भाई लोग हमारे माताओं की साइड पे हैं वो अपने साइड पे आ जाएं। आप लोगों से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज सभी प्रेम से गाएं। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला गले में पैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे वनमाली लतन में ठाणे बनमाली। भ्रमर्षि अलग कस्तूरी तिलक चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा सकल मन हारिण श्री गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा। भ्रमण ते होत मोह भंगा श्रमण से होत मोह भंगा। बसे शिव सी जटा के भी अने अधिक चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदुमन चांदनी चंद टेढ़ सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च शरणं त्वमेव
सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले, हाथ जोड़ ले सभी। आपका इस तरह से करूं मैं नमन आपका, इस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। इस तरह से करूं मैं नमन आपका, इस तरह से करूं मैं नमन आपका, इस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। भैया माइक देखिए आचार्य का। विष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय हो। नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही,
हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुने पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती राधे। पापियों को पाप से है आरती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सतगंध खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुबन को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती राधे। पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं ममेव देवा हरि ओम जगेन जगमय गन्धदेवास्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपुरवे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम वासुदेवाय विद्महे देवकीनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समा श्री राधा रमण बिहारी लाल की बैठ जाएं सभी, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो माताएं बहनें भाई बंधु अभी तक जो कथा प्रांगण में नहीं पधारे, उन भक्तों से निवेदन, परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज जी का आगमन हो चुका है। पावन मंगल में दिव्य आरती हो चुकी है। कुछ क्षण पश्चात हम आप सभी चतुर्थ दिवस की बड़ी पावन गाथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने ध्रुव जी की गाथा बड़े प्यार से श्रवण की, साथ ही साथ विदुर जी की गाथा, भगवान कपिल का अवतार, अनेक बड़ी पावन दिव्य कथा
हमने आपने श्रवण किया और आज चलते चलते निर्विघ्नतापूर्ण हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने को जाएंगे। और आज तो मेरी परमात्मा मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी, मेरे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस हम बड़े प्यार से मनाएंगे। राम जन्म की संक्षेप में वर्णन श्रवण करेंगे, साथ ही साथ अनेक ज्ञान की गाथाएं हमको आपको श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए आइए और अधिक विलंब ना करते हुए चलें गुरुदेव महाराज जी की चरण कमल की ओर। उन्हीं की सुमधुर वाणी से आज की मंगलमय गाथा में प्रवेश करें। आप सभी बैठ जाएं शांतित होकर के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यासदेव महाराज की जय हो। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बढ़ाइए बढ़ाइए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यः पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततोर्जयमुदीरये।
मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवले किशोर, गोपी हृदय चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान के जय हो। बोलिए भागवत महापुराण के जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। परम आदरणीय सज्जन वृंद एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माताएं, जितने भी भगवत ऋषि यहाँ बैठ करके जो कथा का अनुसरण कर रहे हैं और कथा को सुन करके जो अपने अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, आप सभी भक्तों के चरणों पर मेरी व्यासमंच प्रणाम करती हूँ। और आइए बड़े ही भाव से आज आप और हम चतुर्थ दिवस की कथा की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। और चतुर्थ दिवस की कथा में जाने से पहले आइए आप और हम गोविंद नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से प्रेम से प्रभु के चरणों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बड़े भाव से भगवान के नाम स्मरण करेंगे मेरी माँ, और प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए सभी से निवेदन, दोनों हाथ जरा ऊपर उठा लीजिएगा, बड़े भाव से पुकारेंगे। श्री राधे
फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। आप तीर्थ में गए हैं और भगवान का नाम यदि नहीं ले पा रहे हैं तीर्थ में जाकर के, या फिर वृंदावन गए, मेरे बिहारी जी का दर्शन नहीं हो पाया प्यारे। मैंने किसी से पूछा, बोले क्यों नहीं मिला? बोले मार्केट में समय बीत गई। हमने कहा फिर क्यों गए थे? जहाँ जाके भगवान का नाम नहीं, भगवान का दर्शन नहीं, जाने का क्या लाभ है मेरे प्यारे? तीर्थ तो वो जहाँ भगवान का दर्शन हो जाए, जहाँ नाम हो जाए। और मैं तो कहता हूँ आज ये हजरिया की कोठी कोई तीर्थ से कम नहीं है, जहाँ इतने संत महात्मा विराजमान हैं और जहाँ भगवान का नाम गाया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना जा। जब नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम नहीं राधे जीना जा। जब नाम नहीं तो जीना जा। जय हो प्यारे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। कोई स्त्री सोने और चांदी के गहने और सामने देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है महाराज, लेकिन जब उसके नजदीक गए तो पता चला कि महाराज उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं, क्योंकि उसके मुंह से गाली निकल रहा है। उसकी सुंदरता तो तब सार्थक होती जब उसके मुंह से गाली नहीं प्यारे मेरे प्रभु राम का नाम निकल जाता, क्योंकि उसका जीवन धन्य है जो मेरे प्रभु के राम के नाम को गाते हैं। वरना ये देह, ये सुंदरता कोई काम का नहीं है। कहते हैं इसी खातिर वो भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। 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 फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो
श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवते वासुदेवा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुस्र विनिंदित पीतांबरधारी मेरे प्रभु की वांगमयी प्रतिमा यह श्रीमद् भागवत, जिनकी पावन चरित्रों को प्यारे आप और हम अवगाहन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और ये कथा का मात्र एक उद्देश्य है भगवान के चरणों तक जीव को ले जाना। और कब पहुंचेंगे? जीवन में कुछ नहीं तो प्यारे कम से कम भगवान के नाम को जपा जाए। और जो व्यक्ति भगवान के नाम जाप कर रहा है, मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। दुनिया का हर एक कार्य करने के लिए समय है, अवसर है, लेकिन व्यक्ति के पास में केवल भगवान नाम जपने के लिए कभी समय नहीं मिलता। और ये समय यदि ईश्वर ने आपको और हमको प्रदान की है प्यारे, तो हम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि देखिए 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया और केवल नाम के बल से गुरु जी के चरणों का आश्रय लिया। और गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर के पर्वत में जाकर के गुरुजन ने जो कहा था उसी नाम को जप रहे हैं ध्रुव जी। और केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर चुके। तो बताइए, जो बालक 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर सकता है, हमको आपको तो इतने दिन तक क्यों नहीं मिले? इसका कारण ये है कि आपको हमको प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन गुरु वचन पर विश्वास हो जाएगा, गुरु जी ने जो नाम दिया है आपको और हमको प्यारे, उस नाम पर दृढ़ता से यदि जपा जाए, तो मैं तो कहता हूं भगवान का साक्षात्कार निश्चित है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ में भगवान के नामों को जपा जाए। कई लोग कई तरह के मंत्र पूछने आते हैं, गुरु जी इसके लिए क्या करें? दुनिया के हर एक समस्या का समाधान यदि कहीं है तो सिर्फ भगवान के नाम में है। और उससे बड़ी औषधि आपको जगत में कुछ भी नहीं मिलेगी। कल बड़ी सुंदर आप और हमने ध्रुव जी की पावन कथा सुनी थी। जो सिखाती है प्यारे कि भक्ति करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। जब से आपका मन भगवान के चरणों में रमने लग जाए, जब से हमने जान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं, इनके बिगर मेरा जीवन बेकार है, और जिस व्यक्ति ने जाकर के प्रभु का स्मरण किया है, भगवान उनको निश्चित रूप से मिलेंगे। और सबसे भगवान को प्रथम पाने की आवश्यक चीज यदि कोई है तो है मन की निर्मलता। शरीर में थोड़ा थोड़ा मैल रहेगा चलेगा मेरी मां, लेकिन मन में मैल रहेगा भगवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो छलिया बैठा है, इनको 2 चीजों से विशेष परहेज है। ये मेरे प्रभु का एक नाम है नटखट, और नटखट को 2 चीजों से बड़ा परहेज करते हैं। एक तो कपट और दूसरा खटपट। जहां व्यक्ति के जीवन में कपट दिखाई दी, मेरे प्रभु उसके पास में कभी बैठेंगे भी नहीं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। इसलिए प्यारे मन को निर्मल बनाए। और मन तभी निर्मल होगा जब ये जीवन भगवान नाम से सराबोर होकर के भगवान के नाम को जपेगा,
भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा ध्रुव की तरह, तो निश्चित रूप से मन निर्मल होगा। और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं मेरी माँ, ऐसे व्यक्ति के पास मेरे भगवान दौड़ करके आते हैं और भगवान आकर के निश्चित रूप से दर्शन दे करके मन बस निर्मल हो जाए। कुछ संतों की मंडली, एकदम प्यार से समझिएगा, कुछ साधुओं की मंडली एक दिन वेद व्यास जी के पास में पहुंच रही है और कहते हैं बाबा आप इतिहास और पुराणों के जानकार हैं बाबा, शास्त्रों के रचयिता हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वेद व्यास ने संतों कहा पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं बेटा। संतों ने कहा एक बात बताइए, धर्म की उचित परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा को हम जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन आज के व्यक्ति के पास में ज्यादा समय नहीं है। कम समय में बताइए, कम शब्दों का प्रयोग करिए और बताने का प्रयास करिए कि धर्म की परिभाषा क्या है। वेद व्यास जी कहने लगे बेटा कम शब्दों में यदि सुनने की इच्छा है तो मैं कम शब्दों में ही तुम्हें सुनाऊंगा। और एक ही शब्द में बड़ा विचित्र व्याख्या किए हैं। कहते हैं बेटा सुनो, श्रूयताम धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाववर्धता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। गंभीरता से समझिएगा, जो बात अपने लिए बुरी लग रही है वो दूसरों के लिए कदापि कभी प्रयोग मत करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा। जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है प्यारे, वो दूसरों को क्यों अच्छी लगेगी। जैसे आप और हम यहाँ बैठे हैं और कोई बिना मतलब का आपको अपमान कर देगा, अच्छा लगेगा। हाँ तो आप भी मत करिए ना किसी का अपमान। यदि चाहते हैं धर्म की प्राप्ति हो जाए तो जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरों के लिए कदापि प्रयोग ना करें। कैसे समझेंगे? कभी कभी विचारिएगा, आप और हम अचानक कभी बीमार पड़ जाएं, डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता पड़ती है। नब्ज को छू करके डॉक्टर कहता है प्यारे अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और इंजेक्शन के नाम सुनते हैं तो कई लोग कांपने लग जाते हैं। बताइए इतनी बड़ी शरीर में ये छोटी सी सुई चुभ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा प्यारे। लेकिन इतना डर हमको छोटी सी सुई से लगता है। लेकिन आज का प्राणी, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, अपने शरीर को मोटा ताजा हट्टा कट्टा बनाने के लिए कई जीवों के गर्दन को काट करके खा रहा है। तुम्हें सुई चुभने से इतनी पीड़ा हो रही, क्या उस जीव को नहीं होती होगी। गीता के एक श्लोक मेरे गुरुदेव भगवान बताया करते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतय कर्म शुभाशुभे। जो कर्म आप कर रहे हैं प्यारे, उसको भोगने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि आप और हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा कर्म कर रहे हैं कल का सद्भाग्य बनेगा प्यारे। और यदि बुरा किसी के प्रति कर रहे हैं तो वही कल का दुर्भाग्य बनकर के आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए किसी की बुराई नहीं, किसी की हिंसा नहीं। किसी को सुख नहीं दे सकते तो दूसरों को दुख देने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के खातिर जीवों को काट करके खा रहा है। जरा विचार करिएगा मेरे प्यारे, उन बेजुबानों ने आपका क्या बिगाड़ा था। वो बेजुबान तुमसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे हैं, और बिना मतलब के जीवों का हत्या करने में हम लोग तुले हैं। अक्सर आजकल न्यूज़पेपर खोल करके देखो तो एक समाचार देखने को मिलती है, आतंकवादी ने यहाँ पर यह कर दिया,
आतंकवादी ने बिना मतलब का इसको मार दिया। ये मांस खाने वाले किसी आतंकवादी से कम है? बेचारे बेजुबान है इसलिए आपका नाम नहीं छप रहा है, नहीं तो रोज न्यूज़पेपर पर आपका नाम छप के आता। क्या बिगाड़ा था उन बेजुबानों ने? लेकिन बिना मतलब के हम लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कई बेजुबान जानवरों को काट करके खा रहे हैं, और ये पाप है। और इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। अवश्य इसकी सजा आपको किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा। कैसे समझेंगे? यही ध्रुव जी की महाराज के वंशज में एक राजा हुए हैं जिसका नाम है प्राचीन बरही। अब सुनिए, ध्रुव जी के वंशज में रहे धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने जीवन में 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार अश्वमेध यज्ञ को कर लेता है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शास्त्रों में सतक्रतु। जो मनुष्य 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसका नाम पड़ जाता है सतक्रतु। ये प्राचीन बरही ने 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया। आहा, एक दिन नारद जी घूमते घूमते यज्ञ मंडप पर पधारे हैं। नारद जी को देखे तो प्राचीन बरही ने जाकर के दंडवत किया, बाबा आप मेरे यज्ञ मंडप पर पधारे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरी यज्ञ आज पूर्ण हो रही है। बाबा बड़ी सुंदर आसन पर बिठाया नारद जी। नारद जी के यज्ञ मंडप की तरफ चारों तरफ दिशा घुमा करके देखे। नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं बाबा क्यों रो रहे हैं? बोले क्या बताऊं रे प्राचीन बरही, तुम जैसा दुष्ट और पापी राजा मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये तूने क्या कर दिया रे? कहने लगे महाराज 99 बार मैंने यश किया और आप कह रहे हैं मैं पापी, ये कैसी बात हो गई महाराज? नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही, तुमने यज्ञ के बहाने अश्वों और बकरों को बलि दिया है। अश्वों और बकरों को मारना पाप होता है, किसी जीव को मारना। किसके कहने पर तूने ऐसा कर दिया रे प्राचीन बरही? प्राचीन बरही सफाई दे रहा, कहता है वेद में मैंने पढ़ा है। देखिए एक चीज समझ नहीं होगी, हमारा वेद एकदम परोक्षवाद है, कभी किसी की हिंसा करने की अनुमति नहीं देगी हमारी वेद। लेकिन वेद की भाषा जब हमको समझ में नहीं आती है तो लोग अर्थ को अनर्थ बना देते हैं। आहा, वेद में एक जगह लिखा है कुमारी मांसम आनी। अब आप लोग सोचोगे वेद में लिखा है कुमारी मांसम आनी, अर्थ क्या लगाओगे? किसी कुमारी कन्या की मांस को लाने की बात कह रही है। लेकिन ना, वेद आपको कहना चाहती है ग्वार पाठ। आपने नाम सुना होगा एक औषधि जिसे कहते हैं घृत कुमारी, और उनकी जो गुदा होती है उसको मांस कहा गया है संस्कृत में। और उसकी जो औषधि बनती है उसकी गुदा से, उसे कहते हैं यौनाशव। महाराज ये औषधि का निर्माण किया जाता है उस गुदा से, उसको लाने की बात वेद में लिखी है। लेकिन वेद की मंत्र को जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। ठीक उसी तरह से आप लोग किसी के बाराती में सम्मिलित होते होंगे, बाराती जाते हैं ना, तो कहीं पर जहां फेरा लगती है वहां कभी बैठ करके सुने कि मंत्र क्या पढ़ा जाता है? हम लोग बाराती गाए और समोसा रसगुल्ला से फुर्सत रहेगी तब ना बैठोगे वहां कभी बैठ करके देखना, हमारे आचार्य जन मंत्र पढ़ा करते हैं। ततः वर कन्या हृदय मालभेत, होने वाला वर जो है कन्या का हृदय का आलभन करे। और आलभन का अर्थ यदि मारना होता, वध करना होता, तो वर जो है कन्या का वध कर देगा तो विवाह किससे करेगा हो? आलभन का अर्थ मेरे प्यारे वध करना नहीं, स्पर्श करना कहा गया है। जैसे कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, बकरे को मारना नहीं स्पर्श करने को कहा है शास्त्रों ने। बकरा क्या है? लोभ का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक माना गया है।
कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, बकरे को स्पर्श करके कहें आज से बिना मतलब के मेरे जीवन में कभी लोभ नहीं आएगा, स्वाहा। और लोग बकरों को मार के खा रहे हैं। ये पापी लोगों का काम है, समझ जाइए। शास्त्र में कहीं भी किसी पशु को मारने की अनुमति नहीं दी है आपको, और आप यदि मार करके खा रहे हैं तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। कैसे रहेंगे? आहा, प्यार से सुनिएगा। ये संसार में एक जीव प्रकट हुआ है जिसका नाम है पुरंजन। एक व्यक्ति का नाम हुआ पुरंजन, और उसका एक परम मित्र है, सखा है, जिसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात किसे कहते हैं जानते हैं मेरे प्यारे? न ज्ञातो सह अविज्ञातः। जिसको किसी के द्वारा जल्दी जाना नहीं जाता उसी का नाम अविज्ञात है। और अविज्ञात कोई और नहीं, ये मेरे परमात्मा है। ये जीव का एक सखा है परमात्मा। जीव ने जाकर के सखा के पास में बैठा, कहते हैं मित्र आ गए? बोले हाँ। कहते हैं मित्र, हिंडौन सिटी में रहते रहते परेशान हो गया हूं। आप कहते तो कोई और नया शहर जयपुर तरफ घूम के आ जाता हूं। मित्र ने कहा तुम यदि बोर लग रही है तो चले जाओ, लेकिन कहां कहां घूमे, क्या क्या देखे, क्या क्या कर्म किए, सब मुझे ला करके तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि आना उसी के पास है। और मित्र ने कहा जाओ, जा करके घूम करके आ जाओ। तो पुरंजन नाम का व्यक्ति निकल पड़ा है परिभ्रमण करने के लिए। दुनिया का कोई शहर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है। जाते जाते धरती के दक्षिण दिशा पर एक दिन पहुंच रहे हैं पुरंजन, तो एक बड़ी सुंदर नगर दिखाई दी है। आहा, वो नगर की खासियत, बोले 9 दरवाजे लगे हुए हैं नगर में। 9 दरवाजा वाला नगर देखे हैं मां आप लोग? 9 दरवाजा वाला नगर जानते हैं? नहीं जानते तो सुनिए, ये पूरा मानव का शरीर ही तो 9 दरवाजा वाला नगर है। गीता में स्पष्ट लिखा है, नवद्वारे पुरे देहि। ये मानव का पूरा देह 9 दरवाजा वाला नगर, यही पसंद आया जीव को। 9 दरवाजे कहां कहां लगे हैं गिनिए। 2 नसिका छिद्र, 2 आंख, 2 कान 6 हुए, 1 मुंह 7 हुए, और 2 उपाज्य इंद्र नीचे द्वार की ओर। ये 9 दरवाजा वाला नगर। और ये नगर जब पसंद आई पुरंजन को तो प्रवेश किया नगर में। जीव ने यानी शरीर में प्रवेश किया तो महाराज देखते क्या है, दरवाजे पर ना एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। पुरंजन ने कहा देवी जी कौन है, बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपका परिचय? देवी जी ने कहा मैं कौन हूं ये तो मैं भी नहीं जानती प्यारे, लेकिन मुझे साथ में रख लोगे तो मैं बड़ी काम आऊंगी आपकी। पुरंजन ने कहा ऐसा करते हैं, आज के बाद तुम्हारा नाम पुरंजन है, और आज मैं तुमसे विवाह करूंगा। जीव का विवाह हो गया, मति यानी बुद्धि, मति बन गई श्रीमती। अब एक चीज देखिएगा, जब जीव का विवाह बुद्धि से हो गया, अब बुद्धि जैसा जैसा कहे जीव को करना पड़ेगा। बुद्धि कहे चल सो जा तो सोना पड़ गया, बुद्धि कहे चल जाग जा दुकान जानी है चले गए, बुद्धि ने कहा चल बैठ जा तो बैठ गए, बुद्धि ने कहा चल खा लो तो खा ले। पत्नी जैसा जैसा कहती है पति को करना पड़ता है, नहीं करोगे तो गृहस्थ आश्रम ठीक से नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं करना भी चाहिए। आहा, दोनों पति पत्नी का विवाह हुआ, अब अंदर गए हैं, शरीर के भीतर जाकर के देखे, नगर के भीतर तो 5 फण का नाग बैठा है। ये नाग क्या है जानते हैं? शरीर के भीतर न मेरी मां 5 प्राण कहा गया है। विज्ञान की भाषा को जो जानते हैं, 5 प्राण कौन कौन है? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण माने गए हैं। रात को जब आप और हम सोते हैं
सारी इंद्रियां हमारे साथ में शिथिल होकर के सो जाती हैं, लेकिन ये 5 फण का नाग जल्दी नहीं सोता। और ये जिस दिन सो जाएगा ना, आपका बड़ा बेटा ही कहेगा जल्दी करो नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी, इसलिए बेचारा जल्दी सोता नहीं है। आहा, दोनों पति पत्नी बड़े सुंदर विचरण कर रहे हैं नगर के भीतर, लेकिन इसी नगर के बाहर में एक राजा डंडा लेकर के 24 घंटा किले पर प्रहार कर रहा है, और उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग किसे कहेंगे? हमारी जीवन की मृत्यु। 24 घंटा शरीर के इर्द गिर्द घूम रहा है वो, और जैसे ही मौका मिलेगा वो आक्रमण कर देगा आपके शरीर के ऊपर में, क्योंकि कब आ जाए मृत्यु इसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, प्रत जान को बात खिली न खिली, मलयाचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर बही न बही, जपले हरि नाम अरे रचना, कल प्रातः समय में हिली न हिली। पता नहीं ये जीवा कल प्रातः काल होते ही राम राम कह ना पाए प्यारे, इसलिए कम से कम जो जब मौका मिला है उसे मत गवाइए, और इस जीवा से राम राम कह लिया करिए प्यारे, क्योंकि कल का कोई भरोसा किसी के पास में नहीं होता। 24 घंटा मृत्यु चढ़ाई कर रहा है, लेकिन किला जड़ा मजबूत था महाराज, नहीं टूट रहा है। चंडवेग राजा की एक बेटी जिसका नाम है जरा, कहते हैं बेटी जरा तू चढ़ाई कर रहे। जरा समझ रहे हैं? जरा जानते हैं? जरा यानी बुढ़ापा। हाँ, कहा जरा तू आक्रमण कर, और जैसे ही बुढ़ापे ने आक्रमण किया ये शरीर पर झुर्री आना चालू हो गया। अब बुढ़ापा से बचने के लिए लोग आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या स्वर्ण भस्मी, क्या केसरी जीवन, क्या चमनप्राश, लेकिन आज तक बुढ़ापे से कोई बचा है? और बुढ़ापे से बचने के लिए तो लोग आजकल घंटों काली मेहंदी लगवा रहे हैं सैलून में जाकर के, एक एक मूछें निकलवा रहे हैं लोग, लेकिन बुढ़ापे से कोई बचा नहीं है। और बुढ़ापा जब भी आता है संकेत करके आता है कि मैं आ गई हूं, खबरदार। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है बुढ़ापा का पहला संकेत, पहली घंटी क्या बजी प्यारे? पहली घंटी बजने का मतलब है ये जो काले काले दिख रहे हैं ना बाल, ये सफेद होने लग जाए, उस दिन समझ लेना मेरे जीवन की पहली घंटी बज गई। मानो मृत्यु देवी संकेत कर रही है आपके कानों में आकर के कि ये पगले, ये बाहर का रंगना धंगना छोड़ भीतर को चालू कर, भीतर को चालू कर, माला लेकर के अब तो बैठ जा। लेकिन कहां समझ में आती, घंटों सैलून में जाकर के मेहंदी रंगवा रहे हैं। मृत्यु देवी ने कहा इस पगले को तो समझ में नहीं आ रही, क्या करूं? बोले दूसरी घंटी बजा दी, और दूसरी घंटी बजने का मतलब आंखों से दिखना धीरे धीरे कम हो रहा है। गुरुजी अब मुझे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। मानो मृत्यु देवी तुमसे ये कहना चाहती है कि दुनिया के रंगरेली बहुत देखे तुमने, अब भीतर को जरा झांकने का प्रयास कर, कौन सी परिस्थिति पर है। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आती। डॉक्टर के घर में जाकर के लेंस वाली चश्मा लेकर के आ जाएगा, और जितना जवान को नहीं दिख रहा है बूढ़ा आदमी देख रहा है चकाचक। नहीं समझ में आई तो मृत्यु देवी ने तीसरी घंटी बजाई आपके जीवन की, और तीसरी घंटी क्या बजी प्यारे? ये भीतर जो 32 चमक रहे ना सफेद सफेद, एक एक गिरने लग जाए मेरे प्यारे, समझ लेना मेरे जीवन की तीसरी घंटी बज चुकी है। अब दांत टूटने लग जाएं तो समझ लेना ये संकेत कर रही है वो क्या क्या चने चबा करके खा रहे थे छोड़ दो, अब तो दूध रोटी खा करके माला लेकर के भगवान का नाम जपने का प्रयास करो। लेकिन मनुष्य कहाँ समझता है, हो 2-4 बचा है उसे भी उखड़वा करके पूरा सेट बंधवा के आएगा। जितना पहले चबा के नहीं खा रहा तो मरने के समय और चबा के खा रहा है, नरक में नहीं जाएगा।
और जब ये भी समझ में नहीं आई तो चौथी घंटी मृत्यु देवी ने आकर के बजाई। कैसे? जो अकड़ करके गलियों में चला करते थे महाराज, अब कमर टेढ़ी हो गई, अब झुक गया कमर, सीधा खड़ा हुआ नहीं जा सकता। यानो मृत्यु देवी कहने आई है कि प्यारे, जो अकड़ करके चला करते थे अब तो तेरी कमर झुक गई है, अब तो कम से कम भगवान के सामने जा करके सिर झुका ले, अब तो कम से कम अकड़ू बन करके मत रह। लेकिन कहाँ झुकता है? क्योंकि झुकना इंसान की शान होती है और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो झुकना कैसे सीखेगा? कैसे सीखेगा प्यारा? और जब चारों संकेत नहीं समझ आती तो मृत्यु देवी अब घंटी नहीं घंटा बजाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। ये जगत में आकर के जैसा जैसा कर्म किया है उसकी गठरी को लेकर के जाना पड़ेगा। और वो जो तुम्हारा सखा इंतजार कर रहा है उसको जाकर के सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। प्यारे, जीवन में कर्म ऐसा करना कि उनके सामने में सिर झुकाना ना पड़े, उनके सामने में ठीक से बता तो सको कि हे प्यारे, तुमने मुझे जगत में भेजा था, मैंने संसार की माया बंधनों को छोड़ करके हे प्रभु मैंने तेरा नाम गाया है। गाते हो कभी? एक चीज, मनुष्य सोचता कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो भजन करूंगा, अगर जवानी में भक्ति का कार्य नहीं कर पाए बुढ़ापे में कभी नहीं होगा प्यारे। बुढ़ापे में ठीक से 4 घंटा बैठा नहीं जाता, भजन क्या खाक करोगे? पहले बैठने की तो साधना कर लो। कई काम ऐसे हैं जो जवानी में कर लेना उचित है मेरी माँ। धन कमाने का यदि लोलुपता है, जवानी में सोइएगा नहीं, खूब मेहनत करिए और खूब संपत्ति कमाइए। बुढ़ापे में कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं कमा सकता। भक्ति का जो कर्म है, तीर्थ यात्रा का जो कर्म है, आप बुढ़ापे में चाहेंगे तो पैर चलेगा ही नहीं, तो कैसे करोगे? भक्ति का कार्य करना है जवानी में करिए। और अगर जवानी में नहीं कर पाए प्यारे तो आसपास में यदि नदी तालाब होगी, थोड़ा मोड़ा जल बचा होगा तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तन राम नाम नहीं लीना, हो तेरे राम नाम नहीं लीना, इस भारी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से जय हो। राधे।
कैसे भाव से? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर तेरी फंस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी कांटी में। कुछ कमा तो ले जा रे, कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे, कमा तो ले जा रे, सारी जिंदगानी में। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, शक्ति है भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तैने पाना मन खोया, पाना मन खोया, तैने बचपना खोया, तन बचपना खोया, इस आना आनी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी
मनुष्य देह को पाकर के जो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है प्यारे, वो क्या है? बिना पूंछ के पशु देखे हैं, वही वो बिना पूंछ का पशु है। ये मनुष्य देह को पाकर के, ये जवानी को पाकर के जिसने भगवान को नहीं जप रहा है, उसका जीवन बेकार है मेरी माँ। इसलिए मैं कहता हूं समय रहते भगवान का नाम जपिए। तीर्थ की यात्रा करनी है कर लीजिए, बाद में ये मौका मिले ना मिले प्यारे। अब सुनिए, यही मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा सुनी आपने? और इनके एक छोटे भ्राता हैं, कौन? बोले प्रियव्रत उत्तानपाद शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतः स्थितो। उत्तानपाद के छोटे भ्राता का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने समझते हैं, प्रिय माने अच्छा, व्रत यानी संकल्प। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लेकर के जी रहे हैं, मैं तो कहता हूं उसी का नाम प्रियव्रत होना चाहिए। आपके जीवन में भी कोई व्रत होगा। माताएं तो कई तरह की व्रत करती हैं, कोई 16 सोमवारी कर रही हैं, कोई वैभव लक्ष्मी को मना रही हैं, और कई माँ आजकल तो पशुपतिनाथ व्रत कर रही हैं। कई माताएं एकादशी भी करती होंगी। अभी आने वाली है एकादशी 19 तारीख को। आप लोग एकादशी करते हैं? एक बात कहूं मेरे प्यारे, दुनिया का कोई व्रत करें ना करें, एकादशी जरूर करें। सब व्रत से सर्वश्रेष्ठ माना गया है एकादशी को। और मेरे पूज्य सरकार तो बताया करते हैं, बेटा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा और कहीं पर भी उसका प्राण यदि निकल रहा है, क्योंकि देखिए हर चीज की गारंटी, मरने की कोई गारंटी नहीं है। आप शहरों में चले जाइएगा, अक्सर दीवालों में लिखा हुआ मिलेगा, यहां थूकना मना है, लिखा रहता है भैया। यहां पर पार्किंग करना मना है, यह भी लिखा मिलेगा। लेकिन किसी दीवार पर यह नहीं देखने को मिलेगा कि यहां पर मरना मना है। मरा तो कहीं भी जा सकता है, बाथरूम में पैर फिसल गए और मर गए तो। अब एकादशी का व्रत का प्रभाव क्या है देखिए। आप दुनिया के किसी कोने पर जाकर के मरिए प्यारे, और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है, वो यदि मरेगा तो उसको लेने के लिए यम के दूतों की हिम्मत नहीं, उसको लेने के लिए तो साक्षात मेरे गोविंद को आना पड़ता है। ऐसी खासियत एकादशी की। इसलिए निवेदन है मेरी माँ, दुनिया का कोई व्रत करे ना करें, यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी जरूर करें। मुझे भी नहीं पता था, गुरुजी ने जब बताई, वृंदावन जब पहुंचे हम, वैसे तो डॉक्टरों ने मुझे मना किया कि आप फास्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब गुरुजी के मुंह से उसकी महत्व को समझे ना, हमने चालू कर लिया। और जिस दिन मैंने चालू किया, मेरे कम से कम 25 जोड़े शिष्यों ने चालू किया। हर साल मेरे शिष्य परिकर 200-250 मेरे साथ में वृंदावन आते हैं। अब उनके साथ साथ में चालू चल रहे हैं, हम लोग चकाचक करते हैं सबके साथ। अभी आने वाली 19 तारीख को, और क्या सुंदर दिन में ये कथा हो रही है। एक तो बैसाख का पवित्र महीना, और उसमें भी एकादशी आ रही है। और एकादशी के दिन ही महाराज प्यारी कथा, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया कर्म, किया गया दान, किया गया सत्कर्म, महाराज ये अक्षय पुण्य को देने वाला है। और वही एकादशी हमारे जीवन में आ रही है। निवेदन है आप सभी से, आरंभ करना चाहें तो निश्चित स्वागत है, करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है भैया, अन्न ही तो नहीं खाना है। एकादशी के दिन आप नहीं रह सकते, अन्न का जरूर त्याग करें। एकादशी के दिन अन्न के भीतर पाप का निवास रहता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल अन्न को ग्रहण करता है, वो अन्न को ग्रहण नहीं करता, पाप को ग्रहण कर रहा है। क्यों खाते हो मेरी मां? एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर दीजिए, फल खा लीजिए, जूस पी लीजिए। आपके यहाँ तो दूध की भी कमी नहीं है, दूध पी लीजिए, दही पी लीजिए, अन्न को केवल परित्याग करें। आहा, ऐसे प्रियव्रत राजा एक दिन भगवान सूर्य को जाके ललकार रहे हैं। कहते हैं, हे सूर्य नारायण,
आप बिना मतलब के 12 घंटा का रात्रि कर रहे हैं, लोग खर्राटे मारने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं ऐसी व्यवस्था बना के दूंगा कोई मैं रात्रि तो होने नहीं दूंगा। और देखिए तो इन्होंने तप के बल से एक तेजोमय रथ को प्राप्त किया। रथ की खासियत, उस रथ में केवल एक पहिया लगे हैं भैया, एक चक्का वाला वो रथ, और उसी रथ पर आरूढ़ हुए हैं प्रियव्रत राजा। और सूर्य भगवान की ऐसी परिक्रमा लगाई धरती पर, जहां जहां उनके पहिए के चिन्ह पड़े ना, वही 7 समुद्रों में परिवर्तित हो गए। और आप जानते होंगे ये पृथ्वी 7 समुद्रों से घिरी हुई है, और ये पृथ्वी उसी दिन से सप्तद्वीप में विभाजित हो गई, सप्तद्वीप कहलाई, और एक एक द्वीप का अलग अलग नाम है। और आप और हम जिस द्वीप में निवास करते हैं मेरी माँ, उस द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में रह रहे हैं हम। आहा, 3 दिन तक तो परिक्रमा करते रहे, 7 समुद्र का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा को उतर करके आना पड़ा, कहते हैं बेटा बस कर, यात्रा रोक। प्रकृति में जो भी चीज बनी हुई है सबका एक अलग महत्व है। रात का एक अलग महत्व है, दिन का एक अलग महत्व है। बेटा बर्बाद मत करो। कैसे समझेंगे? जैसे हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, यहाँ कभी कभी भोजन बनाते बनाते नमक ज्यादा पड़ जाती है। एक दिन स्त्री ने भोजन तैयार किया, नमक ज्यादा पड़ गई। परिवार वालों ने कहा ये क्या बनाई है? देवी जी ने कहा क्षमा करिएगा, ज्यादा पड़ गई है आज, कल विशेष ख्याल रखूंगी, अब गलती नहीं होगी। और दूसरे दिन मैया ख्याल क्या रखती, नमक डालना भूल गई। और बिना नमक की सब्जी कैसे लगेगी हो? हमारे पूज्य तुलसीदास जी तो कहते हैं बिना नमक के कैसे लगती है। अरे राम भगति बिनु सब सुख कैसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन जैसा निरस है, जैसे नमक के बिना कोई सब्जी निरस हो जाती है। आप कितना बटर पनीर बना लीजिए, नमक नहीं लगे तो फेंकना पड़ेगा, क्या फायदा प्यारे? उसी तरह से ये जीवन को पा करके यदि भगवान को नहीं जप रहे हैं तो ये जीवन को फेंक देना ठीक है। क्या करोगे ऐसे जीवन का? भक्ति के बिना जिया मत कर। दूसरे दिन एकदम नमक डालना भूल गए, परिवार वालों ने चिल्लाया है। वो देवी नमक की पुड़िया को लेकर के बाड़ी तरफ फेंकने जा रही। किसी ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले ये नमक रोज गड़बड़ कर देती है, कभी ज्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। बताइए नमक पड़ती है, नमक की कोई गलती तो नहीं, लगाने वाले की गलती है। उसी तरह से मेरे प्यारे, प्रकृति में जो भी चीज बना है, निर्माण है, हर एक चीज का एक अलग महत्व है। उस महत्व को व्यक्ति समझ जाएगा तो प्रकृति में कोई भी चीज बेकार नहीं जाएगी, हर का महत्व है। अब जाकर के ब्रह्मा जी ने आकर के समझाई तो यात्रा रुका, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता दुनिया का। और इसी प्रियव्रत के एक बेटा हुए हैं आग्निद्र। आग्निद्र का एक परम प्रतापी बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा नाभि। और नाभि के एक ऐसे पुत्र हुए हैं जिसका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है जानते हैं? भगवान के 8वें अवतार हैं। जैन धर्म का नाम सुना होगा, जैन धर्म जानते हैं आप लोग? ये जैन धर्म कोई और नहीं, मेरे सनातन का ही एक हिस्सा है। हमारे सनातन धर्म में जैसे 24 अवतारों का वर्णन है, जैन धर्म में 24 तीर्थ का महत्व है। और 24 तीर्थकरों में से सबसे पहला तीर्थकर माना गया है ऋषभदेव जी को। यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी हुए ऋषभदेव जी। क्या गजब का सोच रखते हैं हमारे। अपने ही परिवार को सामने बैठा करके सत्संग की कुछ चर्चा कर लिया करते हैं। और जीवन में याद रखिएगा, सत्संग बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग बिना मेरे प्रभु की कृपा के बगैर मिल नहीं सकती प्यारे। आज आपको और हमको मिल रही है, इसका मात्र एक कारण है प्रभु की कृपा।
प्रभु की कृपा आज इन परिवार पर बरस रही है और उनके साथ साथ वो मेरे प्रभु की कृपा आप और हम सब पर बरस रही है, तभी यह सत्संग का लाभ हमको मिल रहा है। सत्संग के बगैर विवेक की जागृति नहीं हो सकती, और जब तक विवेक नहीं आएगी परमात्मा मिलन नहीं होगा। अपने परिवारजनों को बैठ करके ये चर्चा किया करते भगवान। आगे चल करके कथा में वर्णन है कि ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र। एक दिन 100 पुत्रों को इकट्ठा कर लिया है ऋषभ देव जी ने। कहते हैं बेटा सामने बैठो, मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, घर के हर एक बड़े बुजुर्गों का परम कर्तव्य है कि अपने नाती पोते छोटे बच्चों को बिठा करके भगवान की कुछ चर्चा जरूर करें। आप अगर बड़े हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है। और ज्यादा कुछ नहीं आता मेरे प्यारे तो रामचरितमानस की 2 चौपाई कम से कम बच्चों को पढ़ करके अवश्य सुनाएं। हो सके तो बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाएं। आहा, 100 पुत्र सामने में बैठे हैं, ऋषभ देव जी आसन पर बैठे हैं। कहते हैं बेटा मेरा कुछ प्रश्न है तुमसे और मैं उसका जवाब चाहता हूं। पुत्रों ने कहा पूछिए बाबा, क्या जानना चाहते हैं? मुझे केवल इतना बता दीजिए आप, ये मनुष्य देह हमें क्यों मिला है? आहा, क्या गंभीर प्रश्न है। भगवान ने यदि मानव देह देह करके भेजा है, कोई तो आशा रखता होगा तुमसे, कोई तो उद्देश्य मेरे परमात्मा के मन में रहा होगा। बस यही व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मेरा जीवन क्यों है, दुनिया में और कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा आपके लिए। आहा, बेटा आप सब मुझे यही बता दो कि मानव देह हमें क्यों मिला है। 4-5 बेटे खड़े हो गए। कहते हैं पिताजी हमें ऐसा लगता है, सुबह उठे, बाल भोग कर लिया, नाश्ता कर लिया, छोटी नाश्ता, व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए चले गए गाड़ी लेकर, नौकरी वाले हैं तो ड्यूटी के लिए चले गए गाड़ी लेकर, किसान हैं तो हल लेकर के खेत में चले गए, भोजन का समय हुआ तो भोजन कर लिए, टी टाइम का समय हुआ तो चाय पी लिए, रात्रि दुकानदारी बंद करके आए, भोजन कर लिया, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा टीवी मोबाइल देखा और पत्नी को साथ में लेकर के सो गए। इससे ज्यादा जीवन में और कुछ कर रहे हो? यही हो रहा है रोज। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा ना, ये जो जीवन भगवान ने दिया है केवल रुपया पैसा कमाने मनोरंजन करने के लिए नहीं दिया है मेरे प्यारे। तो क्यों दिया है पिताजी? तो ऋषभ देव जी ने बड़ी सुंदर भाव कहा है। बोले नायम देहो देह भाजम नृलोके कष्टानयर है। ये मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है मेरे प्यारे, ये मानव जीवन केवल तप करने के लिए है। महापुरुषों की चरणों की सेवा में लग जाए, भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और यदि ये दोनों कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो तुमसे अच्छा तो वो पशु है। कोई फायदा नहीं है इस मनुष्य देह का। ये मनुष्य देह का परम लक्ष्य होना चाहिए बेटा, मोक्ष की प्राप्ति। अगर मनुष्य देह को पाकर के मोक्ष नहीं मिल पाया तो क्षमा करिएगा, जानवर और हम में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे प्यारे। एक चीज कहूं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम जीवन माना गया है। और इस बार यदि आपने अपराध कर दिया, भूल कर दिया तो 84 लाख योनियों का पहला योनि का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर ये छूट गया तो कैसे समझेंगे? ये जितनी बड़ी पंडाल आपको दिख रही है ना, इससे 10 गुना बड़ा एक कमरा भगवान ने निर्माण किया। संसार के सारे लोगों को भेज दिया उस कमरा में। भगवान ने माइक लेकर के घोषणा करी कि प्यारे यहां से निकलने का मात्र एक दरवाजा है। आंख वालों ने कहा महाराज दरवाजा कहां है? बोले वो दिख रही है।
लेकिन उस भीड़ में 2-4 अंधे व्यक्ति बेचारे बैठे थे। कहते हैं, ओ भैया, अरे वो आंख वालों, तुम तो दरवाजा देख करके निकल जाओगे, लेकिन हम कैसे निकले, हमारी तो आंख ही नहीं है। आंख वालों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, कमरे के जो दीवार लगे हैं उसका सहारा ले लीजिए, छूते छूते चले जाइए। अब जहां पर दरवाजा रहेगी दीवार थोड़ी ना रहेगी, जहां खाली दिखे फट से निकल जाना। बोले उपाय तो बढ़िया बताया। अब बिना आंख वालों ने दीवार का सहारा लिया, छूता छूते जा रहे हैं, और ठीक जैसे दरवाजा आने वाली थी, पीठ में खुजली हो रही है। दीवार को छूना भूल गए तो दरवाजा फिर खसक नहीं गया, फिर उसी दीवार का चक्कर लगाने जो दीवार को छूते आए हैं। और वो 2-4 अंधे कोई और नहीं पगले, वो 2-4 अंधे हम और आप ही हैं। भगवान ने कहा तो कि भगवान के नाम को जप, तेरे लिए दरवाजा खुला है, लेकिन कितना जपा है। जब मां के गर्भ में आए तो वादा किया था कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकालेगा, मैं तेरे भजनों की झड़ी लगा दूंगा, सुनते सुनते तू थक जाएगा, जरा छाती पर हाथ धर के कहना कितना जपा है। अरे भया बीत गया बिन राम भजे, सतसंगति को घर का न किया, दुख एक यही करके रघुनाथ के हो मैं न जिया। दुख तो तब लगता है मेरी मां, जब जीवन की अंतिम बेला आ जाती है और एक पल के लिए भी भगवान का होकर के जी नहीं सके। आज ये मौका मिला हजारी की कोठी वालों को कि 7 दिन कम से कम भगवान का हो जा, लेकिन कहां हो पा रहे हैं। बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पंडाल को छोड़ छोड़ करके दूर दूर में बैठे हैं जहां पर कूलर की हवा आ जाए। भक्ति सहज नहीं होती, भक्ति बुज़दिलों का काम नहीं है, भक्ति सूरवीरों का काम है प्यारे। बुज़दिल व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कूलर की हवा को छोड़ नहीं पा रहा है, भक्ति करेगा। भक्ति करना है प्यारे तो सुखों का परित्याग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे मैं एसी के कमरे पर पड़े रहूं और भगवान में जाए, कभी संभव नहीं है। आप घर छोड़ करके तपती धूप में यहां आकर के नहीं बैठते, कथा नहीं मिल रही है, तो भगवान तो मिलना भूल जाइए प्यारे। जब तक सर्वस्व का त्याग नहीं होगा, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसके लिए सुखों का परित्याग करना पड़ता है। सुखों का परित्याग जरूरी है। ये जीवन जो मिला है केवल तप करने के लिए मिला है। अगर गलती कर दी तो पहला योनि के लिए तैयार रहिए। ये तो अंतिम योनि है मेरी माँ। और पहला जन्म कहां से है जानते हैं? गरुड़ पुराण आप लोग सुनते नहीं, स्पष्ट लिखा है उसमें। गरुड़ पुराण की कथा कहती है, गाय की गोबर देखें, गाय भैंस की गोबर 2-3 दिन गली में पड़ी रहती है तो भीतर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, पहला जन्म भैया वहीं से है। और जो मनुष्य इस जीवन को पा करके भगवान की भजन नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा रहा है, वो गोबर की कीड़े बनने के लिए तैयार रहिए। पहला जन्म तैयार करते करते फिर 84 लाख योनि पूरी होगी, भगवान की कभी कृपा होगी तो फिर कभी मनुष्य बना दे। ये बड़ी कृपा से मिली है, इसको गंवाइएगा मत। समझ रहे हैं? ये जीवन जो मिला है प्यारे, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन को पा करके कर्म को इतनी सरलता से करिए और इतनी सहजता से कीजिए, इतनी सजग हो करके करिए कि प्रभु के सामने जा करके मुंह दिखाने के सामने कभी सिर झुकाना न पड़े। तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं
चलो करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तेरे धर्म ही तुझे भगवान के चरणों तक लेकर के चलेगा। सावधानी से करें। सावधानी से कैसे करें? ऋषभ देव जी ने 3 सूत्र यहां पर बताए, ध्यान से समझने लायक है, आपके लायक। कहते हैं बेटा बूढ़ा हो गया, मेरे जाने का समय हो रहा है, मैं तो जंगल चला जाऊंगा, लेकिन 3 उपदेश मैं अपने पुत्रों को देकर के जाना चाहता हूं। बोले बताइए बेटा क्या करूं मैं? तो ऋषभ देव जी ने कहा बेटा सुनो, पहली बात, कभी जीवन में घर बनवाने का अवसर मिले, जब भी मकान बनवाए ना राजकुमार भैया, तो मकान में जहां सबसे सुंदर और सबसे ऊपर जहां स्थान है, वहां एक मंदिर का निर्माण अवश्य करना। बिना मंदिर के घर को शमशान भूमि कही गई है। हर घर में होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे में कभी नहीं ना। कभी कभी लोग जगह बचाने के चक्कर में सीढ़ी के नीचे भगवान को दबना। भगवान से ऊपर कोई वस्तु नहीं हो सकती संसार की। जब कभी मौका मिले मेरे प्यारे मकान बनवाने का, सबसे सुंदर और ऊंचा स्थान में भगवान का मंदिर जरूर बनवाना। और दूसरी बात बेटा, जब भी मंदिर के पास में जाना, तो मंदिर में कोई मूर्ति बैठी है ऐसी भाव ना लाना, मंदिर में तो साक्षात मेरे गोविंद बैठे हैं, इस भाव से जाना तो रोज दर्शन होगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वो घर में ही तेरे परमात्मा बैठे हैं। और तीसरा सूत्र बड़ी प्यारी के बता रहे हैं। तीसरा सूत्र बताया है, कहते हैं मेरे पुत्रों, आपके घर के रसोई में ऐसा कोई भोजन ना बना देना। बोले कैसा पिताजी? जो भगवान पर भोग नहीं लगाई जा सकती। जितनी मेरी माताएं राजस्थान की बैठी हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है, आज के बाद आपकी रसोई पर ऐसा भोजन बने मेरी मां, जो मेरे लाला को भोग लगाई जा सके। और जो स्त्री ऐसे भोजन का निर्माण नहीं कर रही हैं, जो भोग लगाई जा सकती है, और जो भोजन नहीं लगाई जा सकती भगवान की भोग में, ऐसे भोजन को यदि कोई स्त्री निर्माण कर रही है तो क्षमा करिएगा, वो स्त्री भोजन नहीं पाप को पका रही है पूरी रसोई से, और उस पाप को पूरे परिवार में परोस रही है। ऐसे पाप को पकाना बंद कर दीजिए मेरी मां। अगर धर्म को बचाना चाहते हैं, सुनिए बड़े प्यार से, जिनके घर में जानवर की मांस पकती है, जिनके घर में महाराज वो मुर्गा काटा के बनाया जाता है, उनके घर से दरिद्री कभी जा नहीं सकती। उनके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहेगी। जिस चूल्हे पर जाकर के मुर्गे का मांस बन रहा है, उनके घर में जीवन में कभी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती। और जिनके घर में मांस बनता है, आप लाख व्रत कर लीजिए, लाख उपवास कर लीजिए, और कोई भी वस्तु यदि भगवान को भोग लगा रहे हैं, भले कथा पंडाल में ही आकर के यहाँ भोग छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है भगवान खा रहा है? जो मांस खाने वाले मां लेकर के आ रही हैं ऐसे सामग्री को, उनका प्रसाद तो मेरा गोविंद कभी स्वीकार नहीं करता प्यारे, कभी जीवन में कभी स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे पाप को क्यों बनाती हो मेरी मां? आज के बाद एकदम सावधान हो जाइए। आज के बाद अपने घरों में मांस पकाना बंद कर दीजिए। आपके शौहर यदि नहीं मान रहे हैं, जाकर के कहिए ढाबा में खा के आ जाइए, आज के बाद मेरे घर में नहीं बनेगा। और माताएं चाहें तो बन सकती है, ये कार्य हो सकता है, लेकिन माँ ही, कई लोग तो महाराज चिकन प्रेमी हैं, बोले महाराज 1 हफ्ता से मिला नहीं है, और अभी तो हजरिया की कोठी में कथा चल रही है, सबने हाका परवा दिया है, डंका बजवाए कि भैया जब तक कथा चलेगी, ज्ञान यज्ञ होगी, तब तक किसी के घर में मांस नहीं बनेगा। लोग परेशान होकर के बैठ रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं कब 21 तारीख आए। कई चिकन प्रेमी हैं। ऐसे माताओं को महाराज कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं, ये सूत्र समझ करके जाइएगा। पिताजी कहते हैं बेटा
जो मुझे उपदेश करना था मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूं भगवान को मनाने। देखिए एक सूत्र समझिएगा, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र बैठे थे, 99 को समझ में नहीं आई। भीड़ तो यहां भी बहुत दिख रही है, क्या लगता है सबको समझ में आ रही है? मुझे भी भली बात ही पता है, भले मैं चिल्ला रहा हूं 4 घंटा, सबको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पक्का विश्वास है हजारी की कोठी में कम से कम 5 लोगों को यह कथा जरूर समझ में आएगी, और उसका जीवन यदि बदल जाता है तो मेरी कथा सार्थक हो जाएगी, मेरा चिल्लाना सार्थक हो जाएगा। ये ज्ञान का उपदेश देकर के पिताजी चले गए जंगल में। आहा, बड़े बेटे भरत को यह बात समझ में आई है, राजगद्दी पर बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठ करके बैठे बैठे प्रजा को एक ही सीख देते, बेटा भजन करना, भजन में मन लगाना। एक चीज देखिएगा, आप कभी माला लेकर के बैठ जाइएगा, मन इतना भटकेगा, मन कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। मैंने तो एक भाई को पूछा, बोले मेरे शिष्य हैं, हमने कहा माला दी थी तुमको, जप रहे हो? कहते हैं गुरुजी आपने दी है, साल भर हो गया नहीं जप रहा हूं। बोले क्यों? जैसे ही माला लेकर के बैठता हूं मुझे मेरी बीवी दिखाई देती है, मेरे बच्चे दिखाई देते हैं, माला में मन नहीं लगता गुरुजी। और उसने कहा कि इसका कारण बताइए, क्या कारण है मुझे मेरी बीवी दिखती है? मैंने कहा बेटा इसका कारण एक ही है, जो तुम्हारी पत्नी है उसको तुम दिल से अपना मानते हो कि ये मेरी है, और ये जो मेरे परमात्मा है इसको दिल से नहीं मानते कि ये मेरे हैं। और जिस दिन दिल ने मान liya, वो माला के सामने महाराज पत्नी नहीं भगवान नजर आएंगे तुम्हें, उस दिन भगवान नजर आएंगे। रोज प्रजा को समझाते बेटा खूब मन लगा करके भजन करिए, लेकिन कौन सुनने वाला है वो? हम लोग तो जीवन भर रोज चिल्ला रहे हैं, हाँ? रोज चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। एक बात कहूं, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ऐ दिल अब तो ही समझदार बन जा, अब तो ये बेकार बस्ती छोड़ दे। समझाने में फायदा नहीं, समझने में ज्यादा फायदा। किसको किसको समझाने में लगे रहोगे? भरत जी समझा समझा करके थक गए, नहीं समझ में आई, राजपाट को त्याग कर दिया, सुमति को राजगद्दी बैठा दी, और स्वयं पिताजी के राह पर चल पड़े भगवान की भजन करने के लिए। और जाते जाते पहुंचे हैं नेपाल। नेपाल आप लोग गए हैं? नेपाल में ना मुक्तिनाथ की मंदिर है, जहां जाने से सहज में मुक्ति है। नेपाल कोई और थोड़ी हमारे भारत का हिस्सा है, वो तो बंटवारे के समय थोड़ी बिगड़ गई, तुम्हारा थोड़ा अलग बन गया। नेपाल में पहुंचे तो वहां एक नदी बहती है, गंडकी नदी। आहा क्या प्यारी है। अब गंडकी नदी की खासियत, आप लोगों के घर में वो सालिग्राम भगवान है, काले काले गुलाब जामुन जैसे दिखते हैं। इधर राजस्थान तरफ भी मानते होंगे भैया सालिग्राम भगवान? नहीं 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 है। अरे वाह, हाँ कई भैया बता रहे हैं। तुलसी के पास में उसको रख करके पूजा की जाती है। और सालिग्राम भगवान की खासियत सुनिए, जिनके घर में सालिग्राम भगवान है, अब जान गए कि कोई बिस्तर पर पड़ा है, अब ये मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, सालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान करवा दीजिए, और उसी गंगा जल को महाराज सालिग्राम को अच्छा से धो करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए। कितनों भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नरक में नहीं सीधा बैकुंठ में जाएगा। ये सालिग्राम भगवान की खासियत है। और ओरिजिनल सालिग्राम भगवान आज भी कहीं मिलने का स्थान है तो गंडकी नदी पर है। वहां पर एक कुंड बनी है, दामोदर कुंड, वहीं पर आज भी ओरिजिनल सालिग्राम मिलता है। आपके घर में जो है पता नहीं ओरिजिनल है कि नकली है, कौन क्या पता भैया? ओरिजिनल करके जानेंगे कैसे? ये तुलसी की जो हरी हरी पौधा है ना, दामोदर कुंड में कभी जाइएगा और पत्थर बांध करके कुंड के भीतर 15 फीट नीचे भेज दीजिएगा, सालिग्राम भगवान ऊपर आकर के मैग्नेट की तरह तुलसी के पत्र से चिपक जाएंगे। समझ लेना ये वही ओरिजिनल सालिग्राम है। और क्यों चिपकते हैं? मेरे परमात्मा नारायण माँ तुलसी से अतिशय प्रेम करते हैं, इसलिए अतिशय प्रेम है, वो चिपक जाते हैं। अब वही ओरिजिनल सालिग्राम भगवान है।
और अगर विश्वास नहीं तो गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर के सर्च करिए गंडकी नदी, लिखे सारा रहस्य दिख जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना कहाँ छूटा है। आहा, उसी गंडकी नदी पर पहुंचे हैं। और देखिए तो पिताजी ने कहा था धर्म करना, संकल्प कर लिया कि आज से रोज 1200 माला हम जपेंगे, संकल्प है जीवन का। आहा, गंडकी नदी के कमर भर जल में खड़े हो जाते हैं और कमर भर जल में खड़े होकर के रोज नित्य 1200 माला जपा करते। ऐसा करते करते 6 वर्ष बीत गया। लेकिन एक दिन एक मृगिणी जल पीने के लिए आई है। आहा, गंडकी नदी के जल को पीने जा ही रही थी, एक शेर ने गर्जना करी। बेचारी भयभीत होकर के छलांग लगा रही है। वो मृगिणी गर्भवती थी। अचानक जल के भीतर गर्भपात हो गया। मृगिणी उस पार में जाके मर गई। मृग का बच्चा बह रहा है। भरत जी को करुणा आ गई, ये बच्चा मर गया तो पाप लगेगा मुझे। छलांग लगाई, झट से उठाया है बच्चे को, बाहर निकाल करके रुमाल से पोंछा, छोटी छोटी लकड़ी इकट्ठा की, आग लगा करके सेंका शरीर को। और जब मृग का बच्चा पुष्ट हो गया ना मां, उसके लिए हरी हरी घास ला करके खिला रहा है। देखिए यहां तक धर्म है। किसी जीव पर दया करना, किसी जीव की रक्षा करना, यह हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन उस जीव को रक्षा करते करते कहीं उनसे ममता ना हो जाए, इसका प्रयास करना, क्योंकि ममता जीव को बांधती है। कभी किसी जानवर से प्रेम मत करिएगा। अब देखिए वो मृग का बच्चा थोड़ा जाकर के चाटने लग जाता तो माला छोड़ करके पुचकारने लग जाते उसको। और इतना प्रेम करते करते महाराज प्रेम दीवाने हो गए भरत जी। और प्रेम दीवाने हो गए तो महाराज जो रोज 1200 माला जपा करते थे अब तो केवल 600 हो रही है। क्यों? अरे आए थे हरि भजन को अवोटन लगे कपास। आए तो हैं हरि भजन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। और राजस्थान की माताओं का तो मत पूछो, इतनी कड़ी धूप में आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं माँ? कथा सुनेंगे, भजन गाएंगे, थोड़ा सा प्रभु का कृपा बरसेगा। लेकिन कई माताओं को मैं देखता रहता हूँ यहाँ कथा पंडाल में आ गए हैं, पुरानी सहेली से मुलाकात भई, और जीजा जी कैसे हैं? खूब प्रेम रम तो तुमसे कर रहे हैं ना, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ये दुनियादारी करनी है तो पंडाल में क्यों मेरी माँ उधर कर लिया करिए ना। और ये अपराध यहाँ पंडाल में आके कर रहे हैं तो आपने वही अपराध कर दिया जो भरत जी ने किया है। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। यहाँ आए भजन सुनने को तो भजन सुनिए ना, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है पगले। मृग सावक के प्रेम में फंसे। और देखिए एक सूत्र समझिएगा, अंते मति सावा गति। अंतिम बेला पर जैसी मति बनेगी ऐसी गति जीव को प्राप्त होती है। कथा सिद्ध कर रही है। कैसे समझेंगे? कभी कभी आप एक चीज अनुभव करिएगा, कभी कभी कई स्त्रियों को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक रहता है। और राजस्थान की माताओं को मैं 4 दिनों से नोटिस कर रहा हूं, कई माताओं को जब मौका मिलता है ना भैया तो मोबाइल निकाली और कथा सुनते सुनते ना ऐसा सेल्फी। अच्छा है, लेना चाहिए, माताओं को शौक रहता, रहना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मेरी आज तक समझ में नहीं आई माताओं की, सेल्फी लेने के समय में आप एक चीज अनुभव करिएगा, इतना सुंदर स्वरूप दे रखा है भगवान ने, लेकिन जब सेल्फी लेने का समय आता है मनुष्य अपने मुंह को बकरी जैसा बना लेता। ऐसा क्यों करती हो मेरी माँ? इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया, बढ़िया फोटो खिंचाई, क्या दिक्कत है? फोटो खिंचवाना कोई पाप थोड़ी है, खिंचवाइए मस्त। मजा कब आता है? अब कथा चल रही है तो कैमरा मेरे तरफ है, जैसे ही भजन चलती है कैमरा वाले भैया आके इधर उधर घुमाते हैं, और जैसे ही घुमाते हैं कई माताएं चकाचक ऐसा बढ़ जाएंगे। फोटो बढ़िया आनी चाहिए, अच्छी बात है। अब कभी कभी स्त्रियों को होता है फोटो खिंचवाने का सब, एक मैया को लगा फोटो खिंचवाने का सब। और यही
हजारी की कोठी की हैं वो। नाम मुझे नहीं पता, देखा हूं मैंने। लगा उनको फोटो खिंचवाने का शौक राजकुमार भैया। तो मैया ने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल के सामने में ना बैठी है, 3 घंटा लगा भैया ड्रेसिंग टेबल के सामने। अब लिपाई पोताई भी तो जरूरी है, जितना जमीन पर हुआ करती थी पहले, अब तो चेहरे पर भी होने लगी है। 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने में लगा। अब महाराज इधर उधर कैमरा दिखा नहीं, अब यह आसपास में तो स्टूडियो है नहीं, उधर जाना पड़ेगा मार्केट तरफ। मार्केट में पहुंची, कहते हैं कैमरा वाले को, भैया मेरी फोटो निकाल। कहते हैं मैया घर से चल के आई हुई, इतनी गर्मी है, पाउडर रखिए कोने में थोड़ी लगा लो, कंघी उंगली चला लो, फोटो बढ़िया आएगी। मैया कहते हैं मैं पागल दिख रही हूँ तुझे, मैं पागल दिख रहा हूँ। कैमरा वाले का ऐसा क्यों कर रही हो? बोले 3 घंटा लगा, 3 घंटा ड्रेसिंग टेबल के सामने 3 घंटा लगा, और तू कहता पाउडर लगाऊं, पागल है। फोटो निकाल। कैमरे वाले ने कैमरा लिया, कहते थोड़ा मुस्कुराइए, और जैसे मुस्कुराई खट से क्लिक किया। अब जैसा स्वरूप रहेगा वैसी ना फोटो आएगी। और आजकल तो सुविधा 5 मिनट में फोटो ले लो। और जैसे ही फोटो निकाल करके दिए तो देवी के मुंह से सीधा गाली निकला। मेरे चेहरा ऐसा, मेरे केस ऐसे बिखरे। कैमरे वाले ने मैंने तो कहा था पाउडर लगा लो, कंघी चला लो, तुमने नहीं मानी। अब जैसा स्वरूप रहेगा वैसी ना आएगी। उसी तरह जीवन में जैसा कर्म कर रहे हैं, दूसरे जीवन में उसका फल मिलने वाला है। इसीलिए प्यारे, भक्ति रूपी पाउडर जरूर लगा करके रखो, ताकि फोटो जीवन में अच्छा आ जाए। अच्छा सत्कर्म करिए ताकि जीवन अच्छा जीवन में दोबारा मिले। प्रयास करिएगा इन चीजों के लिए। अब देखिए, मृग सावक से प्रेम कर बैठे। बोले एक मृगा के संगते, भरत धरी मृग दे। अरे तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करते स्नेह। अंतिम बेला आई, मरने का समय आया, तो मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग कह के प्राण छूट रहा है। दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का। और आजकल लोगों को नया शौक चढ़ा है कुत्ते पालने का। और कुत्ते से आज लोग इतना प्यार करते हैं। मैंने एक दिन देखा कोई सीने चिपका के रखा है। मैंने कहा ये क्या है? बोले पप्पी है, पप्पी। हमने कहा इसको क्या? बोले नाम रखा। हमने कहा वाह रे भगवान, कुत्ते का नाम पप्पी। हमने पूछा क्या खाता है? बोले ब्रेड और दूध। बड़ा मन कहा बड़ा किस्मत वाला, मनुष्य को नहीं मिल रहा है, कुत्ते को मिल रहा है भैया। हमने कहा नाम ही पप्पी रखा है कि करते भी हो? बोले करते हैं कभी कभी। अब उनका वो देख करके मुझे डर लगता रहता है कहीं बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा। अरे मृग शावक से प्रेम हो गया तो बन गए ना जानवर, और कहीं कुत्ते से प्रेम पर करके कुत्ता बन गए तो सावधान। एक बात कहूं, शास्त्रीय बात, जिस भूमि पर कुत्ता बैठ जाता है, जहां पर कुत्ता निवास करता है, वहां की धरती 12 फीट नीचे खोद लीजिए गड्ढा, अपवित्र है वो मिट्टी, और पूरी 12 फीट की एरिया अपवित्र मानी जाती है। और जिसके घर में कुत्ता निवास करता है उसके घर के प्रसादी को मेरे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात सुनिए, जिस घर में किसी एक गौ माता की पूजा होती है ना, उस घर की 12 फीट की एरिया पूरा शुद्ध मानी जाती है। और जिस घर में रोज गौ ग्रास निकाला जाता है गौ माता के लिए, उसके घर में दरिद्रता कभी छू नहीं सकती। और सुनिए, जिस घर में किसी एक गौ माता की पूजा हो रही है, केवल मेरे कृष्ण ही नहीं मेरे प्यारे 33 कोटि देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाया करते हैं, जिसके घर में गौ माता की पूजा हो रही है। लेकिन हमारा जीवन का दुर्भाग्य है कि कुत्तों में घर को ला करके रख दिए और गाय माता को डंडा मार के घर से बाहर कर दिए और एक्सीडेंट होने के लिए मर रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ ठीक ठाक ही लग रही है गौ माता की दशा। गौ माता की दशा यदि सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है तो हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ में ज्यादा कहीं बिगड़ी नहीं है। रोड पर जाओ तो हजारों हजारों की संख्या में आपको मिलेगी। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, दूध निकालने का समय आया, दूध निकाल लिया, जैसे दूध बंद हुई मरने के लिए छोड़ दिया रोड पर। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ और एमपी में मिलेगा आपको। इधर तो राजस्थान में कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे।
हर घर में गौ माता की सेवा हो रही, और रोड पर उस दिन आ रहे थे, ज्यादा दिखे नहीं। इसका मतलब यहाँ सेवा भाव है। और जिस घर में गौ माता की पूजा हो रही है, जिस घर में गौ की सेवा हो रही है, जिस घर में गौ माता के लिए गौग्रास निकाला जा रहा है, उसके ऊपर में 33 कोटि देवी देवता की प्रसन्नता रहती है प्यारे, और उसके घर में कभी दरिद्रता छू नहीं सकती। इसलिए गौ पालन करिए, अवश्य रखिए, जरूरी है। अब जाकर के दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का, लेकिन याद रखिए भगवान का चिंतन कभी बेकार नहीं जाता। पशु बन करके आए हैं भरत जी, लेकिन मन में याद बना रहा मैं पूर्व जन्म में सम्राट भरत था। आज एक गलती कारण मुझे मृग योनि मिला है, अब की बार गलती नहीं करूंगा। मृग झुंड को छोड़ करके चले गए हैं और अकेले विचरण करते वृक्ष से सूखे पत्ते गिरते उसे चबा करके खा, कहीं दोष न लग जाए। अब की बार इस जन्म में गलती नहीं करना चाहते। और देखिए तो एक दिन जंगल में बांस की घर्षण हुई तो आग लग गई, सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन ये मृग का बच्चा कहीं नहीं भागा, गंडकी नदी के किनारे पर गया है, शरीर को नदी पर डुबो दिया, सिर को ऊपर रखा है और नेत्र बंद करके मेरे प्रभु को पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी नाम को जपते जपते शरीर से प्राण निकला। चमत्कार तो देखिए, तीसरा जन्म मिला तो मनुष्य के घर में, वो भी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। आहा, ये हमारे जीवन का परम लाभ है प्यारे, कि भगवान ने हमें भारत की भूमि पर जन्म दे करके भेजा। और दूसरी बड़ी उन्होंने ये कृपा कर दी कि हमें मानव बनने का सौभाग्य दिया। और तीसरी बड़ी सबसे कृपा तो ये मानता हूं मैं कि मानव होने के बाद इस कली काल की दुनिया में भागवत जैसी कथा श्रवण करने का अवसर भगवान ने दिया है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा मानिए। आहा, पिताजी ने एक दिन पास में बुलाया, कहते हैं बेटा ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, बेटा आ जाओ पास में, कुछ सिखा दूं मैं तुम्हें। क्या सिखाएंगे पिताजी? बोले गायत्री मंत्र पढ़ लिया जा। क्या है, कोई भी ब्राह्मण 40,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेगा तो दान लेने का अधिकारी नहीं होता है। ब्राह्मण का जब जनेऊ संस्कार होता है तो हमारा 40,000 मंत्रों का अनुष्ठान होना चाहिए। कहा बेटा तुम छोटे, कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ तो लो, मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, बेटा ध्यान से समझना। पिताजी ने 100 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाया है। कहते हैं बेटा कुछ याद हुआ? आहा, वो छोटा सा बालक कह रहा है, कहते हैं पिताजी आप मुझे गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं ना, मैं उस कोने पर देख रहा था चींटियों की बिल पर 99 चींटी अभी भीतर घुसी है। ये गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं तो चींटी गिनने में लगा है।
पिताजी कहते हैं बड़ा मूर्ख जैसा लगता है रे। सोच रहा था ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आया है, बड़ा विद्वान होगा, लेकिन तू तो जड़ के समान मूर्ख है बेटा। नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। बहुत बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है भरत जी, लेकिन जान बुझ करके अनजान बन रहे हैं। बोले क्यों? अगर माया के चक्कर से बचना है प्यारे तो अपने आप को पागल बना लीजिए, नहीं तो ये दुनिया वाले तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भजन कब करोगे? इसी खातिर जड़ भरत जी जान बुझ करके अनजान बने हैं। रहने को तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, और आपने सुना होगा कथा में, इन्हीं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जब रहुगण को दिया है। रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा था, एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। जड़ भरत जी विचरण कर रहे हैं जंगल के भीतर में, सैनिकों ने जाकर के ले गए। कहते पालकी उठाओगे? बोले चलो। पालकी का भार उठाए हैं जड़ भरत, चल रहे हैं रास्ते पर। तो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं प्यारे, पैर रखते जमीन पर तो कम से कम 10 बार सोच करके रखते कहीं चींटी दब के मर तो नहीं रही है। चींटियों का झुंड दिखाई दिया, उचक पड़े हैं। पालकी ढोने वाला उचकेगा तो बैठने वाले का क्या होगा? सिर टकराई है। राजा ने कहा सावधान, मैं मृत्यु दंड भी देता हूं, चलना नहीं आता तुमको? सैनिकों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, पहली बार उठाया है। समझाया भैया थोड़ा देख करके चलना, बड़े क्रोधी हैं। आहा, 1-2 कोस दूर निकले ही थे, फिर चींटियों का समूह दिखा है, उछल पड़े हैं। अब की बार सिर टकराई है, रक्त बह रहा है राजा रहुगढ़ के सिर से। पर्दा हटा करके देखी, कहते हैं अच्छा ये ढो रहा है, जब तक इसके शरीर पर कोड़े नहीं पड़ेंगे इसको समझ में नहीं आएगी। जड़ भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहते हैं हे प्रभु, आज पहली बार मुझे बोलने की अनुमति चाहिए आपसे। आज तक तो मैंने मौन व्रत को धारण किया था, आज बोलूंगा प्रभु। आज नहीं बोला तो सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। जिस ब्रह्म ज्ञानी ने जिसकी पालकी उठाई थी उसके जीवन से अभिमान नहीं गया तो सत्संग की महिमा जाती रहेगी प्यारे। अनुमति ली है भगवान से, पहली बार बोले। कहते हैं राजन, किसको मारोगे आप? कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो शरीर को ही दर्द होगा, आत्मा पर इसका असर कुछ भी नहीं होगा। और इतनी गुढ़ार्थ भरी बातों को सुनने की देरी थी, राजा रहुगढ़ पालकी से कूद पड़े हैं। कहते महाराज कौन है? इतनी गुढ़ार्थ भरी बातें कोई पालकी ढोने वाला नहीं करेगा। कौन है आप बताइए मुझे प्रभु। जड़ भरत जी कहते हैं दूसरी गलती कर रहे हो, तुम अपने आप से पूछो रहुगण तुम कौन हो? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, भेद नहीं है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रही, कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो आत्मा पर क्यों नहीं? जबकि मैंने सुना है एक बात, शरीर का संबंध है मन से, मन का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है आत्मा से, तो आत्मा पर असर क्यों नहीं? बोले एक बात बता रहुगण, आत्मा को देखे हैं, काली है, गोरी है, पीली है, नीली है, कैसी दिखती है वो, क्या रंग की है? बोले आत्मा को तो आज तक कोई नहीं देखा, भगवान केवल सुने हैं। बोले जिसको देखे नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो देखे हैं उसकी चर्चा करते हैं। बोले कैसे? मान लो एक चूल्हा है और चूल्हे के भीतर लकड़ी डाल दीजिए, आग लगा दीजिए, ऊपर में जल भर के एक बर्तन बटलोई रख दीजिए। अब अग्नि का संपर्क होगा बर्तन से तो बर्तन गर्म होगा। बोले हाँ जी। बर्तन का संपर्क हुआ जल से तो जल गर्म हुआ। बोले बिल्कुल। जल का संपर्क हो गया चावल से तो क्या बन जाएगा? बोले भात बन जाएगा। लेकिन चावल के जगह में राजन इतना बड़ा पत्थर यदि रख दिया जाए तो? बोले पत्थर का भी भात थोड़ी बनेगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। ठीक उसी तरह से ये हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है उस पत्थर की भांति निर्लेप है, संबंध रहने के बाद भी जुड़ा हुआ तो है शरीर से। लेकिन महाराज जैसे उस पत्थर को कोई चावल नहीं बना सकता, उसी तरह से आत्मा पर किसी का असर नहीं हो सकता। ये आत्मा स्वच्छंद है, इस पर किसी का असर नहीं हो सकता। 2 मिनट में आत्मज्ञान की कथा समझाई।
रघुगण ने कहा एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो मैं हूं। बोले एक काम करना, ये पंडाल के बाहर 10 घड़ा में जल भर देना और रख देना, और 10 घड़ों को जाकर के झांक करके देखना, 10 सूर्य नजर आएगा आपको 10 घड़ों में। और पूछना किसी से, बोले सूर्य 10 दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ जी दिख रहा है। तो बताएगा दिख रहा है। तो क्या बताइए सूर्य 10 हो गया? बोले नहीं, ये तो घड़े में जो 10 दिख रहे हैं ये वो सूर्य एक है, ये उसके प्रतिबिंब हैं। उसी तरह से हे राजन, जगत में परमात्मा सिर्फ रहने को एक है, और संसार में जितने प्राणी मात्र दिख रहे हैं ये उसी परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, उनकी ही स्वरूप यहाँ संसार में दिखाई दे। 1 मिनट में सारा रहस्य समझा। सारे संपत्ति को दान में दे करके राजा रघुगण चेले बन करके फिर रहे हैं, सारे संपत्ति को, क्योंकि आज उचित गुरु मिल गया उनको। ऐसा गुरु जीवन में आपको प्राप्त हो जाए कि 2 मिनट में आत्मज्ञान की बातें आपको समझा करके चला जाए, और ऐसा ज्ञान आपको दे दाए कि जीवन सुधर करके रह जाए। प्यारे, भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसा गुरु हमें प्राप्त हो जाए। परीक्षित ने कहा गुरुजी एक बात मुझे पूछनी आपसे मन में रह के आ रही है। बोले पूछिए, क्या जानना चाहते हैं राजन? तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं महाराज मुझे ये बता दीजिए आप, कई पाप हमारे जीवन में अनजाने में हो जाता है, कई पाप हैं जो अनजाने में हो रहे हैं, जिनको हमें पता नहीं चलता लेकिन पाप लग जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा पाप है जो अनजाने में हो रहा है? आप जूते चप्पल पहन करके जमीन पर चल रहे हैं, चींटी चींटा दब करके मर गई पता चला, लेकिन पाप तो लग गया ना जी। माताएं चूल्हे पर भोजन बना रही हैं और उस चूल्हे के आग में कई जीव जड़ करके मर जाते हैं, पता लगता है, लेकिन पाप तो लग गया ना, क्योंकि आपके कर्म के द्वारा हुआ। तो ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में होते हैं, तो उनसे बचने का क्या तरीका है? तो सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर बात बताई है। कहते हैं माताओं को 5 प्रकार का यज्ञ कहा गया है जो हमारी माताएं घर बैठे बैठे कर सकती हैं। बोले कैसा यज्ञ है? पहला यज्ञ करिए मेरी माँ। कैसे? अग्नि भोज, अग्नि को रोज भोजन कराइए अग्नि देवता को। कैसे? रोटी का बन करके तैयार हुआ रोटी, और छोटी सी टुकड़ा निकाल करके थोड़ी घी में डुबा दीजिए, और थोड़ी सी चीनी ले लीजिए और अग्नि देवता को समर्पित कर दीजिए। पहला यज्ञ पूरा हो जाएगा अग्नि भोज का। ये पहला यज्ञ है। दूसरा, पूरे परिवार के लिए भोजन बन करके तैयार भाई, एक थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी है, पापड़, जो खा रहे हैं आप, एक थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाल लीजिए और परिवार वालों को परोसने से पहले गौ माता को जाकर के खिलाइए। इसे कहा जाता है गौ ग्रास। और अभी मैंने कहा आपको, जिस माँ के घर से गौ ग्रास निकल रही है उसके घर में सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कभी दरिद्रता नजर नहीं आएगी। ये दूसरा यज्ञ हो गया। तीसरा, आपके छत में अन्न के दाने, चावल, गेहूं, मूंग जो भी प्राप्त है आपके घर में, एक मुट्ठी ले लीजिए और छत में जाकर के रोज छिड़क दीजिए पक्षियों के निमित्त। ये कार्य यदि घर में कोई कर रहा है तो समझ लेना उनके कुल के जितने पितृदेवता हैं उनको सदगति प्राप्त हो रही है। जीवन में कभी उसके घर में पितृदोष नहीं लगेगा। ये कार्य जरूर करना मेरी मां। ये तीसरा यज्ञ। और चौथा, कहाँ जलाशय में जहां मछलियां निवास करती हैं, आटे की 8-10 गोली छोटी छोटी बना करके मछलियों के निमित्त रोज छोड़ दिया करें। ये चौथा यज्ञ है। और पांचवा, वृक्षों के जड़ के पास में जहां चींटियों की बिल दिखाई दे वहां 5-10 ग्राम चीनी रोज छोड़ दिया करें। ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं। परीक्षित ने कहा लेकिन गुरुजी कोई बड़ा पाप हो जाए तो? बोले बड़ा पाप हो जाए तो देखिए क्या है,
शरीर में कपड़े में दाग लग जाए तो सर्फ साबुन से धो सकते हैं, लेकिन जीवन में पाप रूपी दाग लग जाए तो जल्दी नहीं धुलता। कैसे धुलेगा? कोई तो समान होगा। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, बोल के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। एक सूत्र है, कोई मनुष्य यदि भगवान को दिल से अपना मान ले कि हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, और ये संबंध जिसका बना है बड़ा सा बड़ा पाप कटा है। जिससे ये संबंध बन जाता है कि हे प्रभु आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूं, ये संबंध जो व्यक्ति बना लेता है उसके जीवन से बड़ा सा बड़ा पाप कट जाता है। मैं सोच रहा हूं प्रसादी का समय हो गया है। आइए आप और हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लें भैया। हाँ? सभी को इंतजार रहता है, अच्छी चीज है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप प्रसादी जल जो भी पिलाना चाहते हैं माताओं को ला करके देते हैं, सबको बांटे। तैयारी हो रही है? ठीक ठीक। सभी माताओं से निवेदन है, बड़े प्यार से प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतने सुंदर ला करके हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। प्रयास करें कि एक भी फेंका ना जाए, उतना ही ले थाली में जो चला ना जाए नाली में। प्रयास करना मेरी माँ। यहाँ का प्रसाद साक्षात राधा रानी की कृपा से प्राप्त होती है, और मैं तो कहता हूँ ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद है जो यहाँ हिंडौन सिटी में बट रही है। जरूर लीजिएगा। कुछ क्षण में हमारे कार्यकर्ता आपके पास पहुंच रहे हैं। बड़े प्यार से आप लोग लेने का प्रयास करेंगे। और ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं मेरी माँ, बैठे बैठे घर में करिए। और जो माँ ये यज्ञ करेगी उसके घर में सदैव सदैव लक्ष्मी की वृद्धि हो। हले श्री राधे राधे राधे। देखिए इस चतुर्दश की आज श्रीमद् भागवत सप्ताह में स्वागतकर्ता में स्वागत की बेला हो रही है। 150 मीटर का फेंटा, 150 मीटर का फेंटा महाराज जी के लिए आ रहा है तुम्हारे सामने। और दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है, स्वागतकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यास जी महाराज की। 151 मीटर का सापा राजा राम जी, राम स्वरूप जी, रिकेश, गोलन, हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से 151 मीटर का फेंटा व्यास जी के लिए आपके सामने स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरी माता बहनों, मैं अभी देख रहा था कि कुछ माता बहनें नींद में आ रही थी, नींद झुक रही थी कि तुलसी पहले पुण्य बिन, अरे तुलसी पहले पुण्य बिन हर चर्चा ने सुहाए, और के होंगे के लड़ मरे के घर को भग जाए। भगवान की कथा को वही सुन सकता है जिसके पहल के पुण्य होंगे। इसलिए नींद मत आओ, भगवान की कथा को सुनो ध्यान से। और अभी आपके सामने कुछ ही क्षणों में हिंडौन सब्जी मंडी, हिंडौन सैनी समाज सब्जी मंडी आपके सामने लस्सी का प्रसाद आ रहा है। सभी माता बहनें आराम से, बच्चे गोपाल छोटे बड़े सभी शांति पूर्वक लस्सी की प्रसादी आ रही है आपके सामने। हमारी सब्जी मंडी हिंडौन की तरफ से हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो शांति पूर्वक और पीछे से सभी माता बहनें भाई बंधुओं को लस्सी के प्रसादी वितरण करते आए और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें। आज प्रसाद की कोई कमी नहीं है, आज केला भी मिलेगी, अरे पेठा भी मिलेगा। आज तो पेठा भी आपको प्रसादी मिलेगा, कोई कमी नहीं है।
ये तुलसी राम जी और परशुराम जी हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से आपको केला का प्रसाद, जोरदार से तालियां इनके लिए। अरे ताली तो बजा दिया करो। और आज का पानी और प्रसादी वितरण की सेवा का कार्य बड़ा कुआ, गंगाधर का पुरा, रघुवीर पाचा का पुरा आपको जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस पुरा के लिए, जिन्होंने अपने सारे बच्चों को अपने कार्य के रूप में व्यवस्थित लगा रखा है। और अगली बेला में आपको पेठे की मिठाई रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से, रामफूल भाई, गोपाल राम, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से पेठे की मिठाई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। और 151 मीटर का फेटा भी बनवाएंगे। व्यास जी के लिए जोरदार तालियां। पेठा तो प्रसाद में है और 151 मीटर का फेटा हमारे व्यास जी के लिए वो भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यास जी छत्तीसगढ़ से राजस्थान में पधारे हैं। उनका भव्य स्वागत होना चाहिए कि वहां जाकर ये कहे कि हिंडौन में एक हजरिया की कोठी भी कही है। वैसे तो महाराज जी ने यूट्यूब पर छोड़ रखा है, सारी जनता देख रही है हजरिया की कोठी को, कि वास्तव में यहाँ के कार्यकर्ता बंधु बहुत अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बस्ती को। और अगली प्रसादी ग्राम मन्नी का पूरा समस्त पंच पटल तरफ से केला की प्रसादी, इनके लिए जोरदार तालियां। इनकी भी केला की प्रसादी है मन्नी का पूरा वालों की। और जो डेली हमारे खेमचंद जी आड़तिया, जो हमारे फ्रूट सब्जी मंडी में आड़त करते हैं, उनकी तरफ से डेली केला आ रही है। आज भी उनकी तरफ से खेमचंद जी आड़तिया साहब, उनकी तरफ से आज भी केला की प्रसादी है। जोरदार से तालियां। कोई कमी नहीं है भंडारे में। केला खाओ, पेठा खाओ, लस्सी पियो, ये सब राधा कृष्ण की कृपा है। और लस्सी के बाद में और जो 21 तारीख को पुआ बनाने के लिए सिल्का कार्य करेंगे पप्पू डांग वाले, उनकी टीम के द्वारा पुआ बनाने में सिल्का काम उन्हीं का रिया है। जोरदार से तालियां पप्पू जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक लस्सी को बांटे और सभी बड़े प्रेम से लस्सी का प्रसाद ले। आपके सामने स्वागत हो रहा है फेंटा का। ये राजाराम, रामस्वरूप जी, रिकेश जी और गोलन जी, हजरिया की कोठी, भामर परिवार, उनकी तरफ से ये स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और आपके सामने जो लस्सी का प्रसाद आ रहा है, हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी, गोपाल सब्जी मंडी हिंडौन, उनके सभी भामा साहब की ओर से आ रहा है प्रसाद। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं, घमंडी सरपंच साहब, हमारे घनश्याम जी बंदवाड़ा, राधे मेहंदीवाड़ा, इन सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक प्रसाद का वितरण करें। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है। और अभी भैया मैं लस्सी मीठी है तो पेठे को न डट के बांटना। अगर मीठे के ऊपर मीठे खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए पेठे की मिठाई को थोड़ा आधे घंटे बाद में चुपचाप बांट देंगे। महाराज जी कथा चलती रहेगी। 151 मीटर का स्वापा आपके सामने आ रहा है। और इसके बाद में रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से
51 मीटर का स्वाफा उनका भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ में पेठे की मिठाई का प्रसाद। धन्यवाद देना चाहता हूं इन हजरिया की कोठी वाले बस्तियों को। ढानी छोटी छोटी हैं लेकिन काम अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिषद महाराज राजू जी देख रहे हैं, देखभाल में लगे हुए हैं, व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बाबूजी आड़तिया को, जिन्होंने एक एक रुपये को जोड़ करके, अपनी कमाई में से एक एक रुपये को जोड़ करके आज ये कुंभ का सा मेला आपको देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं कि जननी जने तो भक्तगण की है मां, जननी जने तो भक्तगण के दाता के सूर, और नहीं तो ही जो बांजरी बिरथ गमावे नूर। कि हे मां, अगर बेटा जने तो बाबू आड़तिया जैसा जने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि वास्तव में अपनी धर्म की कमाई में से जोड़ करके और भगवान के नाम में लगा रखा है। इसलिए सभी से निवेदन है शांति पूर्व व्यवस्था बनाए रखे। बहुत धन्यवाद के पात्र है। हाँ साहब, एक स्वागत और आ गया। लस्सी के बाद में आम का जूस, कोई कमी नहीं है भंडारे में। आम का जूस भी आपके सामने आ रहा है। और बड़ा कुआ गंगाधर का पुरा, बड़ा कुआ गंगाधर का पुरा, उनकी तरफ से आम का जूस। लस्सी के बाद में जूस पियो आम का। हाँ भैया, और उन्हीं की तरफ से दाने की प्रसादी भी है। जोरदार तालियां। आम का जूस तो है ही और साथ में दाने भी हैं भैया। हाँ, सुजान जी से निवेदन है व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखें। हमारे साहब सिंह जी आड़तिया साहब व्यवस्था को देखते रहे और ठंडी ठंडी लस्सी कार्यकर्ता बंधु बांट रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं मंडी कमेटी से कि आराम से अरे लस्सी बना रहे। चलो भाई चलो। देखिए आपके सामने एक फेटा पूरा नहीं हुआ है, दूसरा फेटा आ रहा है। रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश की तरफ से 151 मीटर का फेटा पीछे से आ रहा है। देखिए कुंभ के सा मेला, सभी बस्ती वाले फेटा को लेकर के आ रहे हैं और जोरदार से जयकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल साचे दरबार की। शांति का दान दें। सभी कार्यकर्ता बंधु केला की प्रसादी बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखें। केला भी बांटते रहे और भैया लस्सी भी पीते रहे। और हाँ साहब, ये राधे जी सोलंकी, महेंद्र सोलंकी और धर्मेंद्र सोलंकी, ये भाई महू से आए हैं और हमारे व्यास जी महाराज का और परीक्षित जी महाराज का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी के लिए। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि महू से आत्मा खींच करके यहां लाई और आज इनका स्वागत होगा परीक्षित जी महाराज और हमारे व्यास जी का। सभी माता बहनें शांति का दान दें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शांति का दान दें। आराम से प्रसादी ले में सभी माता बहनें हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये व्यवस्था आपकी है, इसको बनाए रखना आपका काम है। देखिए कितना आनंद आ रहा है आज इस हजरिया की कोठी की पावन भूमि पर। स्वागत मेला में कोई कमी नहीं है। सभी बड़े जोश से अपने अपने स्वागत को ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एकता, अखंडता जो हजरिया की कोठी पर देखी है
शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी छोटी बस्ती की ढानियों में जो अपने अपने अलग अलग स्वागत करा रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत चल रहा है। मेरी माता बहनों हल्ला नहीं करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना है माता बहनों से, हल्ला नहीं करें, शांति से प्रसाद को ग्रहण करें। लस्सी नहीं आएगी, आगे इधर। शांतिपूर्वक सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी हिंडौन, उन्होंने आज की प्रसादी लस्सी देकर के हमारे सब श्रोतागणों को ठंडा किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सैनी समाज सब्जी मंडी हिंडौन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी कड़ी में राजा राम जी, राम स्वरूप जी, रिंकेश जी, गोलन हजरे कोठी भामर परिवार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज 151 मीटर का फेटा व्यास जी को बनवाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी कड़ी में रामफूल, गोपाल, रामकिशन, फत्ते, राजेश, उनकी तरफ से पैठे की मिठाई का प्रसाद और 151 मीटर का फेटा जो आपके सामने बन रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने पैठे का प्रसाद भी आने वाला है। कोई कमी नहीं है भंडारे में। अभी तो 3 दिन बाकी हैं, लेकिन हमारे पास नाम लिखने को टाइम नहीं है कि भैया प्रसाद हम दें। हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बस्ती के लिए और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के लिए। वास्तव में नाम तो छोटा सा था कि हजरिया की कोठी, लेकिन जब हमने देखा तो काम बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की। चलते रहो। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है शीघ्र ही प्रसाद को बांटे। अभी आपके सामने कृष्ण भगवान का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने झांकी के रूप में आएंगे। बहुत ही अच्छी आपको कथा सुनने को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हुए कलाकार आपके सामने अच्छे अच्छे रस भरे भजनों से आपके मन को मोह करेंगे। पंखे की और जो आप ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, जो ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, यो मुस्कान टेंट हाउस, मुस्कान टेंट हाउस जीते सैनी सनोप तुलसीराम जी हजरिया की कोठी, उनकी तरफ से फ्री चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। ये हमारे श्रोताओं को हवा खिला रहे हैं। अरे भगवान इनको मीठा मोड़ा कराता जाएगा। उनकी तरफ से ये फ्री जो पंखे की हवा चल रही है, और सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से निवेदन है जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो बैठकर ही प्रसाद ले। में साहब सिंह जी आड़तिया साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं व्यवस्था को बनाए रखें और शीघ्र ही, अभी प्रसाद 4 बाकी है, समय का अभाव है।
और जो आपके सामने ये द्वारकापुरी बनी हुई है, ये जो द्वारकापुरी सजाई है, ये मंडप बना है, ये टेंट, ये भाई राजू ने अपनी मनपसंद, कहाँ के हैं वो, जगनेर वालों का है भैया। अगर ऐसी ब्रह्मपुरी बनवानी है तो जगनेर वालों से संपर्क करते रहे। इक्कीस तारीख को भी अब तो 7 दिन सप्ताह के लिए कर दूंगा फिलहाल में तो। हाँ साहब, ये जो आप ठंडा पानी पी रहे हैं, जो आप ठंडा पानी पी रहे हैं बर्फ का, वो बर्फ दिनेश जी बाढ़ वाले उनकी तरफ से 7 दिन की बाद भागवत में बर्फ उनकी तरफ से भैया, जोरदार से तालियां दिनेश जी बाढ़ वालों की तरफ से। जो ठंडा पानी है, उन्होंने कहा है चाहे कितनी भी सिल्ली जाए लेकिन सबको ठंडा पानी पिलाओ। जोरदार से तालियां बाढ़ वाले दिनेश जी के लिए। दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है भैया। जब हमारा बाबू आड़तिया मजबूत है तो दानी दाता भी मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी का स्वागत हो रहा है और स्वागत बेला में स्वागत करा रहे हैं। क्या नाम है? राधे सिंह जी सोलंकी, हमारे परिषद महाराज के पिताजी बाबूजी का स्वागत करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी माता बहनें व्यवस्था को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी के लिए। इन्होंने ये 7 दिन के लिए ये बर्फ का ठंडा पानी, जिसमें बर्फ भाई की तरफ से ठंडा पानी के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है दिनेश जी बाढ़ वाले। कृपया माता बहनें हल्ला नहीं करें। हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद घमंडी सरपंच साहब, जो हमारी मंडी के आड़तिया साहब, हमारे घनश्याम जी बंदवाड़ा, सुजान जी, देवी सिंह मेंबर साहब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी सब्जी मंडी की तरफ से ये स्वागत किया। हमारे लस्सी के लिए सबको ठंडा किया। श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। सामने थोड़ा बढ़िया। ये बड़ा कुआ राधे गंगाधर का पूरा राधे उनकी तरफ से आम का जूस और दाने की प्रसादी और परीक्षण के लिए 151 मीटर का फेंटा। जोरदार तालियां, जोरदारी से तालियां। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे छोटे लाल जी मामा, भंडारी वाले आड़तिया साहब, घमंडी जी सरपंच साहब, देवी सिंह मेंबर साहब, सुजान जी आड़तिया साहब, हमारे रामरूप जी, घनश्याम जी बंदवाड़ा, साहब सिंह जी आड़तिया साहब, आपने सुजान जी करसौली वाले, आपने हमारे इस पंडाल को लस्सी पिला करके भाव विभोर किया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
बाबर चौधरी है ये समाज बाबर चौधरी समाज बाबर चौधरी का है सम्मान तो बात है और ऐसा ही बात बन रहे हैं यार। और देखिए मेरी हाथ जोड़ के क्रम निवेदन है कि कल से स्वागत तो 1 रुपए का होता है, वो भी स्वागत होता है, और स्वागत 1 लाख का होता है, वो भी स्वागत होता है। हमारे व्यास जी कथा बांटने के लिए आए हैं और कथा में 2 घंटे का विध्वंस हो गया, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि 151 मीटर का फेटा नहीं बंधा करके, थोड़ी भावनाओं को जागृत करके कल से सादा फेटा आए तो मजा आ जाए, जिससे कि समय नहीं लगे। पगड़ी का सम्मान भाई होता है, ये सभी महान बाप कथा सुनने के लिए आए हैं, इनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के अपील है, बुरा नहीं मानना। समय का ध्यान रखते हुए कल से ये 151 मीटर का फेटा, हमारे व्यास जी कह रहे हैं कि मेरा तो सर में ही दर्द होने लग गया, तो ऐसा है। हाँ साहब बैठिए, समय अपना होता है, गलत ना। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल से अगर कोई भाई 151 मीटर का फेटा लाए तो व्यास जी को सुपुर्द कर देंगे। जोरदार से तालियां व्यास जी को हाथ में दे देंगे, लेकिन ये समय का अभाव है, थोड़ी समय की परिस्थिति जान करके मैं ये शब्द बोल रहा हूं, आप गुस्सा मत होना। व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे कान ही छल गए, वो बेचारे छत्तीसगढ़ से आए हैं, 151 मीटर का फेटा उन्होंने कभी नहीं बांधा, इसलिए। और आपके सामने हमारी सब्जी मंडी के अध्यक्ष भाई रामरूप जी, छोटे लाल जी आड़तिया भंडारी वाले, साहब सिंह जी, घमंडी जी सैनी बाढ़ वाले, और हमारे जो पैकारों के राजा है भंवर सिंह जी हजरे कोठी, वो सभी हमारे मंडी समिति स्वागत कर रहे हैं व्यास जी का और परत जी महाराज का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं गोपाल सब्जी मंडी के सभी आड़तिया और सभी पैकारों को, जिन्होंने आज हमारे से और आवश्यक सूचना 21 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी। तालियों से, ये हमारी मंडी समिति का आदेश है, 21 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी और सभी सैनी समाज के अनुष्ठान बंद रहेंगे। जोरदार से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सैनी समाज बंधुओं के सभी अनुष्ठान, दुकानें, जो सर्विसमैन है वो भी घर आ जाएंगे। 21 तारीख को तो यहां कुंभ का सा मेला दिखाई होगा, इसलिए कार्यकर्ता बंधु शीघ्र ही फेटा को बंधवाएं। हाँ, खींचते जाओ और फेटा को वहीं रखवा दो। अरे व्यास जी महाराज, फेटा को खींचते जाओ और बगल में रखवा दो। हाँ, आपके हाथ से खींचते जाओ। आप तो खींचते जाओ और बगल में रखवा दो।
मैं सभी से निवेदन है कि मंच से इतने आदमी नहीं छेड़े, मंच पर इतने आदमी नहीं छेड़े। ये व्यास गद्दी है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं। ये YouTube पर चैनल जा रहा है, ये सभी राजस्थान सभी देख रहा है इसको, इसलिए सभी ऊपर नहीं चढ़े भैया, भीड़ नहीं करे ऊपर। और अभी आपके सामने बड़ा कुआं हजरिया की कोठी देखिए किस प्रकार से रंग बिरंगा फेटा 151 मीटर का बड़ा कुआं हजरिया की कोठी वाले, जोरदार से तालियां इनके लिए, जोरदार से तालियां। धन्यवाद के पात्र हैं बड़े कुआं वाले हमारे परिषद महाराज को 151 मीटर का फेटा बंधवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बैठ जाओ सभी कार्यकर्ता बंधु, बैठ जाओ भैया, कथा चालू होने वाली है इस फेटा के माध्यम से, बाद में बैठ जाओ। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं सबको बैठाए। सभी यथास्थान बैठ जाएं। समस्त भक्तों से निवेदन, अरे जो ये पगड़ी पहना रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको छोड़कर बाकी सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यकर्ता बंधु, जब तक आप नहीं बैठेंगे कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होगा। आप ऐसे इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर करने का आनंद नहीं आएगा, इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। हम आपकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हैं, आपकी प्रेम को, तो आप भी हमारी बातों का थोड़ा अमल करें। कैमरे से थोड़े से दूर हो जाएं भैया लोग, आप लोगों से निवेदन, फिर भजन शुरू होगी। ये भाई साहब पट्टे पे बैठे हैं, उनको थोड़ा सा कैमरे से साइड हो जाएं आप सभी। बैठो चलो भैया, अरे बैठो भैया जल्दी थोड़ा से, सभी बैठ जाओ भैया। राहुल भैया सबको बैठाओ, कमेटी वालों से कहो अपने से और सबको बैठा दो। राहुल भैया सबको बैठाओ, सुनील भाई सबको बैठा दो, और गैलरी से हट जाओ सब। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है सबको बैठाओ और महाराज आप भजन चालू करो। हाँ आइए कुछ भजनों का आनंद उठाएं। आनंद तभी आएगा जब आप लोग बैठेंगे, शांतिचित आप बैठेंगे नहीं तो आनंद का फिर मजा ही क्या है, आनंद नहीं आएगा। इसलिए आनंद तो भगवान का नाम है और भगवान के भजनों पर हमें आनंद लेना है। और सही भक्तों से एक और निवेदन रहेगा, बड़े प्यार से आपकी प्रेम श्रद्धा भक्ति आज यहाँ हिंडौन सिटी हजरिया की कोठी पर हमें दर्शन करने को मिल रहा है। और ये कथा आप अपने शहर की, अपने नगर की, अपने यहाँ की YouTube के माध्यम से भी कई भक्त देख रहे हैं। तो अभी तक जिन भक्तों ने हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लीजिए। हमारे महाराज जी की चैनल चलती है भागवत दर्शन ऑफिशियल, जो YouTube लाए होंगे वो हमारे महाराज जी की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भागवत दर्शन ऑफिशियल। और हमारी आने वाली जो आगामी कथा है उसका आप लाभ ले सकते हैं। कई भक्तों का कमेंट आता रहता है भैया प्रचार प्रसार छोड़िए, लेकिन ये प्रचार प्रसार नहीं है भैया, ये तो आप कथा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं। तो अगर हमारी महाराज श्री व्यास जी की कथा आपको अच्छी लगती है तो आगामी कथा का भी आप लाभ ले सकते हैं। आगामी कथा हमारे 25 मई से लेकर 2 जून तक बड़ी पावन उड़ीसा की धरती पर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की धरती पर बहेगी, उसका आप आनंद उठाएंगे। उसके साथ साथ महाराज जी की 5 जून से लेकर 12 जून तक पावन दिव्य कथा हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बहेगी, उस कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ व्यास जी की द्वारिका में जो कथा गाई हुई है, वृंदावन में गाए हैं, अनेक जगहों पर जहां महाराज जी अच्छी से अच्छी कथा किए हैं, उन कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं।
इसलिए महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। और आपके सब्सक्राइब से दूर दूर तक जो भक्त प्रेमी हैं, आपके इष्ट मित्र परिजन जो भगवान को चाहने वाले हैं, जिन तक ये कथा नहीं पहुंच पा रही किसी माध्यम से या वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम आपके माध्यम से ये कथा, भगवान की कथा वहां तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, अवश्य हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भागवत दर्शन ऑफिशियल ये चैनल है, और वहां जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। और वहां से महाराज जी की कहां कहां कथा है। हर वर्ष हम लोग वृंदावन आते हैं कथा करने के लिए, द्वारका जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं कथा करने के लिए। उन कथाओं में आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। आइए भजनों का आनंद उठाएं और बड़े प्यार से, एक बार प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? ये यहाँ की आवाज नहीं है, यहाँ की आवाज तो कुछ और होनी चाहिए। एक बार बड़े प्यार से क्या कहेंगे? वो पीछे वाले एक बार को प्यार से बोलिए। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। दीवाना राधे का मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के लाल दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
बोली बाके बिहारी लाल की। सपनों में रात में आया हो, सपनों में रात में आया मुरली वाला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। सपनों में रात में आया मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। मेरे दिल में बस गया श्याम जपू महमाला रे। यमुना किनारे बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हुआ था। मेरी बंसी मुझे पुकारे, आदौड़ी यमुना किनारे। बाल बालने वाला नंद के लाला रे। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। वो काली कमली वाला मेरा यार है। सभी दोनों हाथों को उठाएंगे, अंतिम भजन है, उसके बाद आप सभी हम सभी पूज्य महाराज जी के से चरणों के ओर प्रवेश करेंगे। तो सभी दोनों हाथ ऊपर बड़े भाव से मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। वो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे 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 भोले बाके बिहारी लाल की।
जय हो। बैठ जाए बाकी सब जितने भक्त हैं सबसे निवेदन यथा स्थान विराज जाएं। जो कुछ पिला रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जो पिलाने वाले भी हैं वो बड़े शांत आपके पास पहुंच जाएगा। पीने वाले चिंता मत करें, बड़े प्यार से बैठे रहें, क्योंकि पिलाने वाले आप तक पहुंच जाएंगे। आपको खाली बैठना है, इंतजार करना है। सभी फिर बाकी भक्त जितने हैं सभी विराजमान हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने कहा, गुरुजी यदि शरीर में कोई पाप रूपी दाग लग जाए तो क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कपड़े में कभी दाग लग जाए तो सर्फ साबुन से आप उसे निकाल सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन जीवन में जब पाप रूपी दाग लगता है वो जल्दी धुलने वाला नहीं है। बोले एक उपाय है। बोले के चिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति कांसेन निहारमिव भास्कर। केवल भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, भगवान को अपना मान लेना, यही उन पापों से छुटकारा दिला सकता है प्यारे। आहा। बोले किसी का छूटा है गुरुजी? तो फिर सुखदेव स्वामी ने कहा, अजामिल जो बड़ा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद में जो गणिका के साथ में रमण करता है, आहा, पाप में प्रवृत्त हो गया जीवन, क्योंकि ब्राह्मण होकर के गणिका के साथ में रमण करता है। याद रखिएगा, ये जो जीवन का 2 मिनट का डर्टी पिक्चर मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है। काम के प्रवेश करने के 2 रास्ते बताए हैं, एक आंख और दूसरा कान, और दोनों को मेरे प्यारे संभाल करके रखा जाए। बार बार गंदी दृश्यों का यदि दर्शन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पाप प्रवेश करेगा। और जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम तहाँ काम, और जहां हृदय को यदि काम को प्रवेश मिल गया प्यारे तो राम नहीं आएंगे, और राम को हृदय में बसा लिया है तो काम को प्रवेश करने का स्थान नहीं मिलेगा। ये 2 चीजों से बिल्कुल बराबर सावधान रहिएगा, आंख से और कान से। और आजकल तो मनुष्य के बिगड़ने की इतनी लंबी चांस है, बार बार 24 घंटा गंदे दृश्यों का दर्शन करना, बार बार भड़कीली संगीतों को देखना। आहा। अजामिल एक दिन सत्यनारायण की कथा करके वापस लौट रहे, गणिका को शत्रु के साथ में गमन करते हुए देख लिया। घर में झोला सोला उतार करके गणिका के पास में चले गए हैं, जाकर के निवेदन करके ले आए। गणिका आ गई, अपनी धर्म पत्नी को घर से धक्के मार के निकाल दिया है, बिगड़ गया रास्ता। लेकिन एक चांस भगवान सबको देता है, एक मौका। कुछ अयोध्या से कुछ संत वृंदावन की ओर जा रहे थे भजन करते करते, आधी रात का समय हुआ है। अजामिल के गांव पर ठहरे हैं वो संत। कहा, बेटा गांव में कोई भगत है? लोगों ने बताया, बड़ा भगत है गांव में हमारा अजामिल। और सारे संत अजामिल के घर में गए हैं, पुकार रहे हैं, बेटा ओ अजामिल। गणिका बाहर निकली, कहते हैं, बाबा क्या बात है? सुना है बेटी तेरा पति बड़ा भगत है। बोले ना, बड़ा डाकू है। कैसे आना हुआ बेटा? साधु ने कहा, बोले बेटी आज रात्रि का भोजन यदि यहाँ से मिल जाता, रात्रि भर भोजन करते, सुबह प्रातः काल भजन करते हुए चले जाते। गणिका ने कहा, बाबा मैं अपवित्र सी नारी हूँ, मेरे हाथों का भोजन आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सूखी दाल चावल जरूर मैं दे दूंगी बाबा, आप जरूर पाइएगा, और थोड़ा प्रसाद हमें भी दीजिएगा, क्योंकि प्रसादी का बहुत महत्व है। आहा।
रात्रि को भोजन तैयार हुई है, गोपाल जी को भोग लगाया है, सारे संत खा रहे हैं। बड़ा जो महंत था नेत्रों पर आंसू आ गए, रो रहे हैं। शिष्यों ने कहा बाबा आपकी आंखों में आंसू क्या बात हो गई? कहते हैं हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है, और जिसकी अन्न खाई है उसके जीवन में यदि सुधार नहीं हुई प्यारे, तो हमारी सत्संग की महिमा जाती रहेगी। मैं सोच रहा हूं इसे सुंदरकांड करने को कहूंगा, ये लंका कांड ही करेगा। मैं कहूं गायत्री मंत्र जप ले, या नहीं जपने वाला, मुक्ति का क्या उपाय निकाला जाए, इसी विचार में रात्रि भर भोजन नहीं किया है। आधी रात को अजामिल आया है खून से लथपथ होकर के। संतों को देखा तो मुंह से गाली निकला। अजामिल की पत्नी दौड़ करके आई है गणिका। अजामिल को इशारा करके महाराज कमरे में भेजा है। प्रातः काल संत जगे हैं, बड़े सुंदर भजन गाते गाते जग रहे हैं। अजामिल की नींद टूटी, बाहर आए हैं। संतों ने इशारा किया बेटा अजामिल पास आओ। पास आकर के खड़े हैं। कहते हैं बेटा हम ब्राह्मणों का एक नियम होता है, जिनके घर से भोजन ग्रहण करते हैं उनके यहाँ से दक्षिणा भी लेनी पड़ती है हमें। कुछ दक्षिणा दे देते। अजामिल कहता है भूत से भी कोई पूत चाहता है बाबा, दुनिया को मैं लूटता हूं, आप मुझे लूटने के लिए आ गए। अभी तक आपके ये लोटे सोटे चिमटे जो नहीं लूटा है, यही मेरी दक्षिणा समझो, भागो यहां से। गणिका बाहर निकली, कहती हैं बाबा कहाँ हो गए हो? संतों ने कहा बेटी हमारे ब्राह्मणों का एक नियम है, जिनके घर में भोजन किया जाता है उनके यहाँ से दक्षिणा लेनी पड़ती है। गणिका ने कहा दे दो ना। संत कहते हैं बेटा दक्षिणा में आज रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बाबा? बोले सुना है तेरे घर में 9 बेटे हैं? बोले हाँ। 10वीं बार भी तुम गर्भवती हो? बोले हाँ बाबा। इस बार भी तुम्हारा बेटा ही होगा देवी, और इस बार जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। संतों ने कितना सुंदर उपाय निकाल दिया। जगत वाले यूं ही भगवान का नाम नहीं जप सकते, कम से कम बेटे के बहाने तो जपेंगे। और भगवान का नाम ऐसा है प्यारे, रीज भजो या खीज, चाहे कैसों भी प्रकार से यदि भज रहे हैं कल्याण निश्चित रूप से करेगा। और देखिए जीवन में चमत्कार कर दिया वो नाम। अजामिल बूढ़ा हुए, मरने का समय आया है। यम के दूत आदम के मृत्यु के पास को फेंका है। भयभीत होकर के कांप रहा अजामिल, चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन उन्हीं का छोटा बेटा नारायण आंगन में खेल रहा। बोले दूरे कृणान का शक्तम पुत्रम नारायण वल्लभम। दूर में उनका छोटा बेटा नारायण खेल रहा है। आवाज लगाइए, बोले ओ नारायण, ओ नारायण बचाओ। और जैसे नारायण शब्द निकला है, मेरे विष्णु के पार्षद आ गए हैं। यमदूतों को देखा तो पूछा, बोले भैया काले काले चमक रहे, कहाँ से आए? बोले यम के दूत हैं। पापी है ना जी, जीवन भर पाप किया है, नरक में जाएगा। विष्णु के पार्षद कहते हैं आज से हमारा ग्राहक है, नरक में नहीं स्वर्ग में जाएगा। बोले क्यों? बोले अभी अभी सुना नहीं भगवान का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा भैया आप भी अच्छे मजाक करते हैं। अरे इसने उस परमात्मा नारायण को थोड़ी पुकारा, इसने अपने बेटे को पुकारा है। और कोई भी अपने बेटे नाती का नाम नारायण लगे मुक्ति हो जाएगी जी। आहा। विष्णु के पार्षद कहते हैं बेटा वेद पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े हैं जी। क्या लिखा है? बोले वेदो प्रणोहितो धर्मो, जिस राह पर चलना धर्म है वही वेद ने निरूपण किया है। बोले वेद किसका स्वरूप है? बोले साक्षात नारायण स्वरूप है। बोले वही वेद स्वरूप नारायण का जब नाम जप लिया है सहज मुक्ति हो गई जी। भागो यहां से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यम के दूतों को मार करके भगा दिया। यमराज ने कहा बोले अजामिल को लेकर के नहीं आई। यमदूतों ने कहा आज से आपकी ड्यूटी बंद, दूसरे को रख लीजिए। बोले क्यों, कहाँ हो गया बेटा? बोले आपके कहने पर जैसे ही पापी अजामिल को लेने के लिए गए महाराज, उसने हमें देख करके भयभीत हुए और नारायण नारायण चिल्ला रहा है। यमराज कहते हैं बेटा धीरे धीरे बोलो बेटा। बोले क्यों बाबा धीरे क्यों बोले? पेट्रोल पंप के सामने में खड़े हो, माचिस जलानी समझदारी थोड़ी हो सकती है।
काल कोठरी में सारे पापी लोग भरे पड़े हैं, और यहाँ भगवान का नाम यदि उच्चारण हो गया और किसी के कानों तक गया तो सहज में मुक्ति मिलने वाली है। और मुक्ति हो जाएगी तो मेरा क्या काम? जो गोदाम खाली होती है ना प्यारे, ताला लगवाना पड़ता है, ड्यूटी कौन करेगा हो? यमराज कहते तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे विष्णु के पार्षदों का दर्शन करके तुम लोग आए हो। जिन परमात्मा का ध्यान मैं प्रातः काल उठ करके करता हूं, मेरे उसी परमात्मा के महाराज पार्षदों का दर्शन किया है आपने। बोले बात तो ठीक है, लेकिन आज निर्णय करके बताइए आप कैसे कैसे व्यक्ति को आपके पास नरक में लाना है, कैसे कैसे को नहीं लाना है। आहा, यमराज ने बताया, बोले जीवान व्यक्ति गुणनाधे ते तच्चरितम तत्चरणारविंदम। जिनके जीवा से कभी भगवान का नाम ना निकले, जिनका सिर कभी भगवान के सामने में ना झुके, जिनका हाथ कभी सत्कर्म के लिए आगे नहीं आते, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में लेके आना, दंड दूंगा मैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम को जपा है मेरे प्यारे, जिस व्यक्ति का सिर हमेशा भगवान के चरणों पर झुका हुआ है और जिनका हाथ सदा सत्कर्म के लिए आगे हो रहा है। अब देख रहे हैं इतनी भीड़, कोई जल भी पिलाए तो हिम्मत नहीं होगा, इतना जल कहां से आएगा। और वहां आकर के हमारे यहाँ राजस्थान के भक्त महाराज यहाँ जूस बांट रहे हैं, इतना बड़ा सत्कर्म कौन कर सकता है वो? एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे उन भक्तों के लिए। आपकी भक्ति को देख करके दिल गदगद हो जाता है। और इतनी भीड़ देख करके महाराज पसीना आता है, और लोग इतने प्यार से महाराज आपको जूस पिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। वास्तविक में राजस्थान वालों का दिल ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जहाँ एक पगड़ी नहीं मिलती, 150 मीटर की पगड़ी यहाँ पर आ रही है ब्राह्मण के सम्मान के लिए, तो कितना सम्मान आप राजस्थानों वालों के मन में होगा वो तो भगवान ही जाने प्यारे। आज दिल गदगद हो गया ये सब देख करके। और एक पगड़ी क्या, 2-2, 3-3 पगड़ी आ रही है। ये भी आपकी बड़ा दिल का एक परिचय है। यम के दूतों ने कहा महाराज एक निर्णय करके और बता दीजिए। कभी कभी लोग कथा पंडाल में आकर के सो जाया करते हैं, उसके साथ में क्या करना है? ये तो गड़बड़ वाली प्रश्न पूछ दी। अब कई लोग तो महाराज सोने के लिए ही आते हैं, घर में चैन मिलता नहीं, बच्चे लोग परेशान करते हैं, बोले चलो कथा पंडाल में आ जाए और कूलर के सामने बैठ जाए, चकाचक नींद आएगी भाई। तो जो कथा पंडाल में आके सो जाए उसका साथ में क्या करना है? यमराज कहते हैं कल बताएंगे। बोले आज कोई टपक गया तो? कल बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आज बता दीजिए न प्रभु। आहा, मेरे यमराज कहते हैं, बोले बेटा कथा पंडाल में भी आकर के कोई सो रहा है ना, उसको भी मेरे पास न लाना, वो भगवान का अधिकारी है। बोले क्यों? सो गए उसको क्यों? बोले सो भी जाएगा तो महाराज जी जयकारा की ध्वनि लगाएंगे तो भगवान का नाम तो कम से कम उसके कानों में जाएगा और इसी से सहज में मुक्ति होगी। भगवान का नाम जिस व्यक्ति के कान में भी जा रहा है तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए प्यारे यहाँ तो आकर के सोने में भी फायदा है। और सोना क्या, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, कथा पंडाल में आकर के मरने में भी फायदा है। यहाँ प्राण निकल गया तो यम के धाम में नहीं गोविंद के धाम में जाओगे प्यारे। इसलिए यहाँ आकर के मरने में भी फायदा है। क्या दिक्कत है हो, चकाचक सब मिल रहा है। जो व्यक्ति भगवान की नाम लेगा, भजन करेगा, उसको भगवान अवश्य मिलेंगे। एक चीज समझिए, परीक्षित ने एक छोटा सा प्रश्न कर दिया। कहते हैं गुरुदेव भगवान का नाम मैंने सुना है समदर्शी हैं। बोले हाँ जी समदर्शी हैं। समदर्शी किसे कहेंगे? जो हर एक जीव को समान दृष्टि से देखे उसका नाम समदर्शी। लेकिन कभी कभी मुझे भगवान की नजरों में भेद दिखता है। बोले क्या भेद दिखता है? बोले वो दैत्यों को चुन चुन करके माना और भक्तों को चुन चुन करके तारना। अरे दैत्य हो कि भक्त हो, भगवान के ही बेटे हैं। किसी को मारते हो किसी को तारते क्यों हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं मेरे प्रभु ना तो किसी को मारते हैं ना किसी को तारते हैं। ये तो केवल उनकी नजरों का खेल है प्यारे। बोले नजरों का खेल। जो मेरे प्रभु की नजरों के सामने में आया वो तो तर गया, और जो नजरों में ओझल हुआ प्यारे वो मर गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले नजरों के सामने जाने का तात्पर्य क्या है?
बोले जो व्यक्ति ज्यादा दिल से याद करेगा मेरे प्रभु को उतना ही करीब रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे याद करते रहिए। देखिए उपासना, उपवास आप लोग करते होंगे मेरी माँ, भूखे मरने का नाम उपासना नहीं है। सच्ची उपासना तो मेरे गुरुदेव भगवान बताते हैं, उप समीपे आसनम उपासनम, परमात्मा के करीब में चला जाना ही सच्ची उपासना है। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं लेकिन दिन भर में ना तो भगवान का नाम जपा, न कथा सुनी, न रामचरितमानस पढ़ी, न भगवान के किनारे जाकर के बैठे, क्या उपासना है वो? उप समीपे आसनम, प्रभु के सानिध्य में जाने का प्रयास करो। जिस दिन व्रत कर रहे हैं तो प्रभु के साथ, अब देखिए भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है हिंडौन सिटी वालों को और ये हजरिया की कोठी वालों को खासकर, कि 7 दिन तक भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य आपको और हमको भगवान ने दिया है प्यारे, और हम बैठ करके यहाँ कथा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे नहीं जोरदार ताली ठोकिएगा एक बार, जब अच्छी बात बोला जाए तो अच्छा ठोका करें। इतना खाए पिए हैं लेकिन फिर भी कमी पड़ जाता है। 3 घंटे से खाली पानी ही जा रहा है फिर भी चिल्लाते रहता हूँ। थोड़ा ताकत लगाया करो, इतना जूस जा रहा है, कहाँ जाता है आपका ताकत? हमें तो जाकर के राजकुमार भैया वहाँ क्या क्या पिलाते रहते हैं। 3 घंटा तो यहाँ परेशानी ही है। आप लोगों का जीवन चकाचक है। इस बार भी भगवान मिलेंगे तो मैं कहूँगा इस बार राजस्थान की भूमि पर जन्म देना और वहाँ कथा सुनने के लिए जाऊँ तो 3-3 गिलास जूस मिलेगा प्यारे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा? कथा सुनते रहो, जूस पिलते रहो, ये भी जीवन की एक धन्यता है। कहाँ छत्तीसगढ़ में भेज दिया, यहाँ दे देते तो मजा आ जाता, आनंद आता। और आज आनंद आप लोगों को जो मिल रहा है, मेरे भगवान की ऐसी कृपा बरस रही है आप पर, जो महाराज खाते पीते सोते जगते हर घड़ी भगवान का ध्यान करते करते यहाँ फल फूलों के सहित जूस का भी आनंद मिल रहा है और भगवान कृपा के रूप में बरसा रहे हैं। और जो जो भक्त यहाँ पर जो दान दे रहे हैं, चाहे फल के रूप में हो, जूस के रूप में हो, पगड़ी के रूप में हो, आज मेरे व्यास मन से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भक्त की हर एक मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। ऐसे भक्त की हर एक भगवान की केवल नजरों का खेल है। इसलिए मैं कहता हूं नजरों के सामने रहिए। कैसे रहेंगे? आप लोग राजस्थान वाले हैप्पी बर्थडे करते होंगे बच्चों का, करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अंग्रेजी नहीं आती भैया, छत्तीसगढ़ वाले हैं और एक तो मैं कम पढ़ा लिखा। हैप्पी बर्थडे टू यू का मतलब क्या है बेटा मुझे नहीं पता। आप लोग कहते हो तो मैंने सुना है, लेकिन आप लोग करते हो मुझे बड़ा मजा आता है। एक चीज समझिएगा, उस दिन माता पिता को रोना चाहिए कि हंसना चाहिए मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। मान लो आपका बेटा को 100 वर्ष मिला हुआ है, आपका बेटा 15 वर्ष का हो गया, माता क्या करती है? 15 मोमबत्ती लगा देती है। केक रखा है सामने में, चाकू लेकर के माँ बगल में खड़ी है और बेटे कहती बेटा फूंक, बेटा फूंक। यानी तेरे जीवन में जो प्रकाश है उसे भी तू अंधकार में बदल दे। एक बात कहूं, मेरा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है प्यारे, जहां दीपक जलाई जाती है, दीपक को कभी बुझाई नहीं जाती। दीपक बुझाने का कार्य हमारा नहीं है। और आज के बाद मेरे भक्तों से निवेदन है, जब भी जन्मदिन मनाए, मना नहीं है, लेकिन दीपक बुझा करके ना मनाए मेरे प्यारे, दीपक जला करके मनाया करें। मैं छोटा था, मुझे अभी भी स्मरण आता है। एक दिन मेरी दादी दिया जलाई थी, मैंने छोटा था तो एक झापड़ मारी मेरे को। मैंने कहा दादी क्यों मारी? कहते हैं बेटा हमारे धर्म में ना दीपक बुझाने का काम नहीं होता, एक तो मुंह से बुझाओ तो दोष लगता है। और उस दिन की बातें जब मैं बड़ा हुआ, व्यास मंच पर पहुंचा, तो मुझे समझ में आई कि दादी ने मुझे सही छप्पड़ मारा था। और आज जाकर के वो बात समझ में आ रही है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। जीवन में कभी जन्मदिन मनाए तो दीपक बुझा करके ना। बच्चा मान लो 15 वर्ष का है और दीपक बुझा रहे हैं, बड़ा हैप्पी बर्थडे टू यू, ताली बजा रहे हैं, केक काट रहे हैं, कोई बात नहीं मनाई। लेकिन उन माता पिताओं से मेरा प्रश्न है, आपका बेटा घट रहा है कि बढ़ रहा है? जरा विचार करिएगा।
अब जो 100 वर्ष का था बेचारे का तो 85 बचा ना, 15 तो चला गया बेचारे का, तो उसमें रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? जरा विचार करिए। इसी खातिर मेरे प्यारे संत लोग कभी अपना जन्म दिवस नहीं, उनका मरण दिवस मनाया जाता है। संतों का जन्म दिवस नहीं मनता, मरण दिवस मनाया जाता है। जिंदगी को क्या उजागर करोगे? भगवान ने जो दे करके भेजा है वो चकाचक है। सुधारने की आवश्यकता है प्यारे, तो मृत्यु को सुधारने की आवश्यकता है। और ये जो कथा आज जो हम यहाँ हजरिया की कोठी पर सुन रहे हैं, ये कथा एक ऐसी कथा है दुनिया की जो जीने की कला के साथ साथ मृत्यु की कला भी सिखाती है कि मरे तो मरे कैसे, ये सिखाती है ये कथा। क्योंकि ये मुक्ति की कथा है। मुक्ति को पाया कैसे? बोले गुरुजी ये भेद मुझे दिखती है। बोले कोई भेद नहीं है। तुम कहते हो दैत्यों को मारते हैं, तो प्रहलाद भी तो दैत्य ही था। अब दैत्य का बेटा दैत्य ही तो है, लेकिन वहां हिरण्यकश्यप को जाकर के भगवान मार रहे हैं और प्रहलाद को गले से लगा रहे हैं। क्यों? दैत्य का बेटा गले से क्यों लगाए भैया? इसका कारण यह है राजन, जो व्यक्ति वेद विरुद्ध आचरण करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको सजा मिलेगी। और जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वो राक्षस ही क्यों ना हो, मेरे प्रभु से गले लगाने के लिए आ जाते हैं। और देखिए प्रहलाद की कथा आपने कई बार सुनी होगी, मैं एक ही बात में खत्म करूंगा इसे। प्रहलाद की कथा प्यारे विश्वास को जन्म देती है। प्रहलाद के जीवन में जितनी कठिनाई आई है जीवन में, आपके हमारे जीवन में कभी नहीं आई है। स्वयं का पिता ही दुश्मन बना है। भगवान का नाम जपता है, इसी खातिर पर्वत से फेंक दिया गया। जलते हुए अग्नि में ले जाकर के होलिका देवी बैठ गई। खौलते हुए तेल के कड़ाही पर प्रहलाद को डाल दिया गया, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। हम आप क्या कर रहे हैं? जरा सा कष्ट आया और भगवान को गाली देने लगते हैं। मैंने तेरी इतनी पूजा करी, तूने ये कर दिया, आज के बाद तेरा। तुम्हारे भगवान है कि नौकर है? प्यारे वो भगवान है, उसकी सम्मान करना सीखो। उनके प्रति कोई मुंह में गाली नहीं आनी चाहिए। प्रहलाद ने जितने कष्ट को सहा है, पिता ने एक दिन पूछा तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? बोले हर जगह में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्व प्रेमत प्रगट हो मैं जाना। मेरे प्रभु रहने को सर्वत्र विराजमान है पिताजी, लेकिन जहां पर प्रेम होता है वहीं पर मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोले खंबे पर? प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप कहता तेरे तुझे तो बाद मारूं, पहले तेरे परमात्मा को आज खत्म करूंगा। नग्न तलवार लेकर के खंबे पर प्रहार कर रहे हैं। भगवान नृसिंहदेव खंबा चीर करके घोर गर्जना करते हुए दौड़ पड़े। हमारे भयभीत होकर के हिरण्यकश्यप भाग रहा है, दबोच लिया, हाथों से जंघा में पटक दिया। कहते राजन मृत्यु की घड़ी आ गई, तेरा खेल खत्म। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा झांक के देख, बाद में बदनाम मत करना। झांक के देखे तो दिन है ना रात है, गोधली की बेला, ठीक सूर्य डूबने का समय। बोले दिन है कि रात है? बोले महाराज ये तो गोधली बेला है। बोले मैंने कहा था घर में मरूं ना बाहर मरूं। बोले देख ले झांक के, तो देहली यानी चौखट दरवाजे पर बैठे हुए हैं मेरे परमात्मा। कहते फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से ना मारूं। भगवान ने कहता देख ठीक से मुझे, तो आधा शरीर तो महाराज नर का है, आधा सिंह का है, इसीलिए तो नरसिंह नाम पड़ा। बड़ा विचित्र स्वरूप लेकर के आए हैं। तुझे क्या लगता है भगवान मुझे निर्माण करता है? ब्रह्मा जी मुझे बनाते? मैं स्वयं ब्रह्मा को निर्माण करता हूँ। नारायण की नाभि से तो ब्रह्मा जी को उत्पत्ति, तो ब्रह्मा जी को तो मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा क्या बनाएगा? लेकिन मैंने तो कहा था साल में केवल 12 महीने होते हैं, 12 महीना में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान कहते पगले इसीलिए तो मैंने इस साल तेरे लिए 13 महीना बनाए हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौंद का महीना जो कहते हैं आप लोग, ऐसे अधिक मास में ही भगवान नृसिंहदेव का अवतार हुआ था। बोले नृसिंहदेव भगवान की हो। जाकर के अतड़ियों को चीरा है, पेट को अतड़ियों को गले से लगा करके गर्जना कर रहे हैं। धरती कांप उठी प्यारे। सारी देवी देवता आकर के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शांत हो जाओ। शांत नहीं हो रहे। नारद जी को ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा ये शांत नहीं होंगे तो धरती पलट जाएगी, प्रलय आ जाएगी, क्या करें? बोले कोई भी कितना गुस्सा में हो प्रभु,
अपनी पत्नी को देखता है तो कहते हैं ठंडा हो जाता है। बुलाइए लक्ष्मी माता। जाके मैया लक्ष्मी कहा कि बोले प्रभु घोर गर्जना कर रहे हैं, जाके समझाइए आप। 16 श्रृंगार करके मैया दौड़ी और आकर के देखी तो यहाँ महाराज, यहाँ भगवान नारायण थोड़ी बैठे हैं, यहाँ तो बब्बर शेर बैठा है। दूसरा श्वास वैकुंठ में लिया माने। कहते हैं मुझसे नहीं होने वाला ये काम। नारद जी कहते हैं बाबा युक्ति फैल, आप क्या करें। प्रहलाद जी को सामने खड़ा कर दिया है, जिसके कारण भगवान प्रकट हैं वही शांत करेगा। प्रहलाद जी आए हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा, हे प्रभु बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानात्मा अमलात्मा आपको ध्यान करने का प्रयास करते, आप ध्यान में नहीं आते प्रभु। और मैं राक्षसी स्वभाव वाला ये बच्चा, एक तो तामसी स्वरूप मेरा, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं क्या प्रार्थना करूं प्यारे। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है भी नहीं, केवल आंसुओं के सिवा। और जैसे ही प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ी ना, मेरे प्रभु दौड़ करके आ गए, गले से लगाए हैं और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। बोले गिरी से गिराया, पुण्य अग्नि में जलाया, अजल में डुबोया, कमीरा किना सताने में चूमते मुखार बिंद, कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। गिर से गिराया, पुण्य अग्नि में जलाया, अजल में डुबोया, कमीरा खिना शताने में चूमत मुखार बिंद, कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। मेरे आने में बड़ी देरी हो गई पुत्र। मेरे नाम का सहारा लेकर के तूने क्या क्या नहीं सहा है। मुझे कब कहा जाना चाहिए था, लेकिन मेरे आने में देरी हो गई। प्यारे हो सके तो मुझे क्षमा करना। प्रहलाद चरणों में लिपट करके बैठे, कहते हैं प्रभु मत कहिए, आप क्षमा मांगिए प्रभु। मेरे पिता ने ना आपको बहुत गाली दी है बाबा, कृपा करिए मेरे पिता की सदगति हो जाए। पुत्र का परम कर्तव्य है पिता को सदगति कराना। मेरे पिता ने बहुत गाली दी है प्रभु, ऐसी कृपा करना कि नरक में ना जाए। मेरे प्रभु ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को। कहते हैं प्रहलाद, तुझ जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 तो मामा कुल के, 7 ससुर कुल के, और 7 अपने पिता के कुल को तारने की ताकत रखता है जो एक भगवान का भक्त घर में पैदा हो जाता है। प्यारे, जो घर में भगवान का भक्त आ जाता है। और मेरे हाथों से तेरे पिता की सदगति हुई है, कुछ नहीं हो, मांगो वरदान बेटा। प्रहलाद जी कहते हैं मैं क्या मांगू, आपने मुझे इतनी बड़ी चीज दे दी। खंभा में कभी कोई रहता है हो, लेकिन मैंने कह दिया मेरे प्रभु खंभे पर हैं, और मेरे प्रभु को खंभे में आना पड़ा। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान आज भी कहते हैं, नृसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी हर खंभे पर भगवान विराजमान है, बुलाने वाला कोई प्रहलाद नहीं बचा है। और जिस दिन बुलाने वाला कोई प्रहलाद मिल जाएगा ना, हर खंभे में भगवान प्रकट हो, हर खंभे। प्रहलाद जी का चरित्र ना विश्वास को जन्म देते हैं। विश्वास यदि मन में है ना, तो प्रभु हर जगह व्याप्त है। और विश्वास नहीं है तो किसी मंदिर की मूर्ति में कैसे दिखेंगे आपको। विश्वासो फलदायक, इसलिए विश्वास को जगाइए। भक्ति की 3 धारा में एक धारा है विश्वास, एक धारा है संबंध, और एक धारा है समर्पण। कभी कथा में समय मिले ना अवश्य समझाऊंगा। अब क्या है, आप लोग जूस वूस बांटते रहते हैं, प्रसादी बांटते हैं, मेरी कथा छूट जाती है। अब मेरे लिए समय कम हो जाता है।
और आज तो मेरे आनंद कंद भगवान को भी लाना ही यहाँ पर, तो एक स्टेशन तक पहुंच नहीं रहे। आहा। और ये प्रहलाद के चरित्र के बाद भी महाराज गजग्राह की कथा सुनाई यहाँ पर। और ये गजग्राह की कथा कोई हाथी मगरमच्छ की कथा नहीं है, आपकी हमारी जीवन की व्यथा है। कैसे हाथी कहां रहता है? कथा में लिखा है कि त्रिकुटाचल पर्वत पर। त्रिकुटाचल पर्वत कहां खोजोगे? मैं दर्शन कराऊं आपको कथा के माध्यम से। वो त्रिकुटाचल पर्वत मेरी मां कहीं और नहीं, ये मानव का शरीर ही वो त्रिकुट पर्वत है, 3 भागों में दिख रहा है, यही वो त्रिकुट पर्वत है। और जहां वहां अभिमानी हाथी रहता था, यहां भी एक महा अभिमानी है। कम अभिमान है इसको। किसी ने पूछा महाराज हमको क्या अभिमान है? बोले मनुष्य को 4 प्रकार का अभिमान खाता है। क्या क्या? अप बल, तप बल, बाहुबल। समझ रहे हैं? अप बल अपना बल स्वयं का, तप बल यानी धर्म का बल, और बाहुबल यानी परिवार का बल, मेरा इतना बड़ा परिवार। और चौथे हैं बलदाम, ये सबसे खतरनाक है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए ना किसी के पास में, अपने आप को भगवान समझ बैठता है प्यारे। लेकिन ना, अभिमान में जीने का प्रयास मत करिएगा। कथा सुन के तो मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, कथा सुनने के बाद कुछ मिले ना मिले, मनुष्य के जीवन से अभिमान चला जाए, समझ लेना कथा के सार सुन। क्योंकि अहंकार से 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों का विनाश का कारण है अभिमान। और ये हाथी को बहुत अभिमान था। 10,000 हाथियों का वंश समाया है, 100 पत्नियां और 150 पुत्र हैं। जंगल में जब चला जाता अपने परिवार को लेकर, तो छोटे मोटे जीव जय जयकार करते। और हम जब करोड़पति लोग जब निकलते हैं गलियों पर, आप लोग गोटिया लोग, छोटे मोटे लोग ना, सरपंच जी ऐसा लगता है सही में भगवानों का। चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करूंगा। हाथी भी यही बोल रहा है, पहले तो तुम्हारी तो रक्षा कर लो, उसके बाद किसी की करना है। जंगल के रास्ते जा रहा है, जलाशय दिखा हो, जलाशय। जलाशय क्या है जानते हैं? ये संसार ही वो जलाशय है। और इसी जलाशय में हमारी मृत्यु भी छिपी हुई है, हम लोग भूल जाते हैं। और जाकर के जलाशय में घुसा जल क्रीड़ा कर रहा है, सुंड पर जल भरता रानियों पर छिड़क रहा है, किलोल कर रहे हैं बच्चे। जितनी रानियां 100 थी, सुंड पर जल भर के लाती राजा को नहला रही है, किलोल हो रहा है। और हम भी माया मोह के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं, हम ये भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। और जो व्यक्ति भूल गया कि मेरी मृत्यु भी आनी है, वो पाप करेगा। और जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखेगा महाराज, उसके हाथों से पाप नहीं होगा। जल में रहने वाला मगरमच्छ ने आकर के पैर पकड़ा है। हाथी अभिमानी था, कहता है छोटा मोटा जीव होगा, जब जानेगा राजा के पैर को पकड़ा हूं, क्षमा याचना करेगा। आहा, 3 दिन तक रक्त को पी रहा है। अपनी ओर जब मगरमच्छ खींचने लगा, हाथी ने अपने पत्नियों को इशारा किया, बोले देवियों कोई जीव मुझे खींच रहा है। पत्नियों ने कहा मत चिंता करिए, हम 100 हैं, सुंड पर सुंड डाली खींच रहे हैं, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। क्योंकि मौत की घड़ी जब आती है ना, परिवार वाले आपके लिए कितना भी प्रयास कर ले प्यारे, सबसे बचा सकते हैं, मृत्यु से कोई किसी को नहीं बचा सकता। जिसका आया है उसको जाना पड़ेगा। पुत्रों ने आकर के सुंड पर सुंड डाली, पापा चिंता मत करो। 3 दिन तक खींचते रहे, 1 इंच हिला नहीं पाए। पुत्रों ने तो मुंह फेर लिया। पिताजी ने कहा कहां जा रहे हो मुझे ऐसी समस्या में छोड़ के? बोले पिताजी आपके साथ में मरना थोड़ी है, बताइए। हम लोग कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। पत्नी भी कहती है प्यारे मैं तेरे बिना तो एक पल भी नहीं जीऊंगी। लेकिन जब ये शरीर मर जाता है तो वही पत्नी दरवाजे पर आरती दिखा करके विदा कर देती है। साथ में चलने वाली नहीं है वो, कितनी प्रेम क्यों न करती हो, केवल देहली दरवाजे तक साथ देगी प्यारे। किसी पर विश्वास मत करना, अगर विश्वास करना है तो सिर्फ मेरे प्रभु। क्यों जानते हैं
मेरे दिल से यही पैगाम आए, मेरे दिल से यही पैगाम आए, जुबां खोलूं तो सदा तेरा नाम आए। मुसीबत में हंसने वाले तमाम आए, लेकिन हर मुसीबत में है श्याम सुंदर सिर्फ तुम काम आए हो, सिर्फ तुम काम आए हो, और इसके सिवा जगत में कोई काम आने वाला नहीं मिलेगा। ये दुनिया वाले भले साथ छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा परमात्मा कभी साथ छोड़ करके नहीं जाएगा। पुत्रों ने मुंह फेरा, पत्नियों ने मुंह फेर लिया, मरने वाले के साथ में कौन मरता है? हाथी रो रहा है, रोते रोते भगवान की सुधि आई, भगवान को पुकारने लगे। भगवान तो करुणाशील है, जहां ये जीव नेत्र बंद करके पुकारता है भगवान दौड़ पड़ते हैं। सुन्न को पकड़े, बाहर निकाले, खींचा चला आया है, साथ में मगरमच्छ भी आया। सुदर्शन चली है महाराज, मगरमच्छ का सिर कटा है। अब यहां पर विचार करनी है आपको, भगवान बचाने किसे आए हैं? गजेंद्र को। पहली मुक्ति किसकी हो गई? मगरमच्छ की। अब बचाने तो इसको आए, तो पहली मुक्ति उसकी क्यों? आप भी चाहते हैं कि उससे पहली मुक्ति हमारी हो जाए। एक काम करिए, ऐसे संत के चरण पकड़ लीजिए। बोले कैसे? जिनका हाथ मेरे गोविंद के चरणों से जुड़ा होना, ऐसे संत के चरण पकड़ लेंगे। करंट पीछे वाले को पहले लगती है, उस संत से पहले मुक्ति आपकी करा करके दे देगा प्यारे। लेकिन शर्त यह है, ऐसे संत हो जो भगवान के चरणों से जुड़ा हो। भगवान को खोजने का टेंशन बंद करिए, ऐसे संत को खोज लीजिए। जब तक पांव नहीं पड़ोगे कल्याण होने वाला नहीं है। ये दोनों ही पूर्व जन्म के श्रापित थे, और कहा था देवल ऋषि ने, जाकर के पांव पकड़ते रहना, कल्याण हो जाएगा। गजेंद्र का पांव पकड़ा मगरमच्छ में, कल्याण निश्चित है। बिना पांव पकड़े कल्याण नहीं होगा। और आपके जो गुरुदेव भगवान हैं ना, उनके पांव में लगे रहिए। और हम तो लगे हुए हैं भैया, वृंदावन जब भी आते हैं गुरु जी के चरणों में ही बैठते हैं, उनको छोड़ने का मन नहीं करता। और आज जो मेरी कथा राजस्थान की भूमि पर हो रही है, साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। जो छत्तीसगढ़ से आकर के इस धरा पर महाराज जी कथा गाई जा रही है, ये साक्षात गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। ये तो मुझे कौन पहचानेगा हो, और मेरी कथा कौन सुनता? और मेरी होती तो नहीं सुनते, ये तो मेरे बांके बिहारी की कथा है। और इन चरित्रों के बाद में वामन चरित्र सुना रहे हैं। आइए, जिसका इंतजार सबको है, एक चीज सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कथा में। ये भगवान में जो फूल चढ़ी है, भगवान में जो प्रसादी चढ़ी है, चाहे तुलसी का पत्र ही क्यों ना हो छोटा सा, आप लोग प्रयास करना मेरे प्यारे, जीवन में कभी आपका पैर उन चीजों पर ना लगे। अगर लग जाए तो कहते हैं लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ता है। ये जो फूल भी बिखरे हुए हैं ना, ये साधारण नहीं, इनको कपड़े से पोंछा जाए रोज, पैर ना लगे इसका प्रयास करें। और ये बात मैं इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कथा में ये बात आई है। देवताओं को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। बोले कब? दुर्वासा जी एक दिन बैकुंठ में गए हैं। आहा, और मेरे बैकुंठनाथ भगवान ने एक सुंदर माला प्रसादी पहना दी। अब जहां जाए दुर्वासा जी माला को बताने में लग जाते, कहते देखो भैया, भगवान ने ये माला पहनाई हमें, जहां भी जाते। अब भगवान विष्णु ने दिया भैया, ऐसे वैसे माला थोड़ी है। और एक दिन वही दुर्वासा जी घूमते घूमते इंद्र लोक में पहुंचे हैं। आहा, देवराज इंद्र गदगद हो गए। दुर्वासा जी कहते हैं बाबा बैठिए। कहते हैं देखो देवराज, भगवान ने दिया हमें। देवराज बड़ा चतुर, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का मात्र एक तरीका है, शास्त्रों में भी वर्णन है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ब्राह्मणों को मीठा बोली और मीठा भोजन तो बहुत पसंद है। प्यार से बोलिए और प्यार से खिलाइए, और यही दोनों चीजों में ब्राह्मण किसी के ऊपर मर मिटता है। और ये दो चीज जब मिल जाती है तो ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि सर्वस्व मिल गया है। और जब से हम राजस्थान की पावन भूमि पर आए हैं, हम तो राजकुमार भैया को पहले जानते भी नहीं थे, वीडियो कॉल में भी नहीं देखे थे भैया, आपकी केवल आवाज सुनी थी।
और यहाँ आकर के जो आप इतने प्यार से बतियाते हैं और जितने प्यार से हम जो कह रहे हैं वो भोजन मिल रहा है, ये ब्राह्मण आकर के इस धरा पर ना महाराज धन्य हो गए आपके परिवार से मिलकर के। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। और सारा चीज हमें मिल रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं किया था। हम तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे होंगे। यहाँ आने के बाद आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कमरे में बैठ के, यहाँ ऐसा लग रहा है राजस्थान में नहीं, हमारे परिवार में बैठ करके मैं कथा गा रहा हूँ, पूरे मेरी परिवार बैठी हुई है, ऐसा महसूस होता है इस घर में बैठ करके। ये लाभ यहाँ आकर के मिला। आहा, प्रयास करिएगा। इन्होंने क्या किया, मालपुआ ला करके सामने धर दिया ब्राह्मण देवता को। अब मालपुआ तो इतनी स्वादिष्ट होती है, घी में डूबी हुई। हाँ, मालपुआ खाने लगे। दुर्वासा जी गदगद होकर कहते हैं, ले ये माला मेरी बहुत प्यारी थी, आज मैं तुझे देता हूं क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, मेरे दिल को जीत लिया तूने। माला को उतार करके देने लगे। देवराज तो अभिमानी है, माला की महत्व तो सब नहीं समझेंगे। उतार करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। दुर्वासा जी कुछ दूर से लौट करके आ गए। हाथी बेचारा माला की महत्व को क्या समझेगा, जानवर है। सुंड से उतार करके चरणों पर कुचल रहा है। दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ी, कहते हैं देवराज मेरा श्राप ले, लक्ष्मी का मद इतना अच्छा नहीं होता, जाओ मेरा श्राप है, श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। कभी भी चढ़े हुए पुष्प प्रसाद कभी पैर से न लगाना। श्राप देकर के दुर्वासा जी चले गए। और ठीक उसी समय दैत्यों के राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर। और उनके गुरुजी आकर के महाराज कहने लगे, बेटा जाओ, गुरु का आज्ञा है, स्वर्ग में चढ़ाई कर दो, तुम्हें स्वर्ग पर भी विजय मिलेगा। एक चीज सुन के जाइएगा, जिन मनुष्य पर गुरु की कृपा और गौ माता की कृपा है, ये दोनों की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। और हो गई शुक्राचार्य गुरु जी भगवान की कृपा। स्वर्ग पर चढ़ाई के सारे देवता छोड़ करके भाग रहे हैं। पुत्रों के जीवन में जब कोई कष्ट आती है, मां को जितनी पीड़ा होगी पिता को नहीं होगी, क्योंकि मां का हृदय पुत्र के प्रति इतना कोमल रहता है, मर जाएंगे लेकिन पुत्र के प्रति उनका स्नेह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मां है वो। मां अदिति गई है, कहते हैं बाबा मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया है, कुछ करिए बाबा। कश्यप जी कहते हैं, अदिति जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, नारायण भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता रे। एक व्रत मैं तुझे बता रहा हूं, वो करोगी तो तुम्हारे घर में ऐसा बेटा आएगा, वही तुम्हारे राज्य को दिला सकता है। और उस व्रत का नाम है पयो व्रत। जिन माताओं को संतान की समस्याएं हैं, उन माताओं को यह व्रत करना चाहिए, पयो नाम का व्रत। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ 12 दिन का व्रत है। नियम तो बहुत सारे इसके, जिनको आवश्यकता है वो ब्राह्मणों से मिलकर के पूछ ले। सारी नियम बाबा ने बताई। मां ने पयो व्रत को धारण किया है। भगवान यज्ञेश प्रसन्न हो गए, कहते हैं मां तूने मेरा व्रत किया है, मैं ही तेरा बेटा बनकर के आऊंगा, तू चिंता मत कर। मां का गर्भ धारण हुआ। 9 महीना बीता, भादों का महीना आया, द्वादशी तिथि थी, अभिजीत नाम का मुहूर्त था, मध्याह्न का समय था। और उधि मध्याह्न के समय में माता अदिति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वो बालक कोई और नहीं, मेरे वामन भगवान हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। टमाटर जैसी गाय, बिंबा फल जैसे होंठ लगे हैं, 52 अंगुल के मेरे परमात्मा दिव्य सुंदरता को लेकर के आए हैं। बौने बन करके आए मेरे प्रभु। किसी ने कहा प्रभु इतने छोटे बन करके क्यों आ गए जी? बोले किसी के पास में कुछ मांगना है ना मेरी माँ,
तो छोटा बनना पड़ता है। बड़ा बन करके मांगोगे कौन देगा आपको? छोटा बन करके रहोगे तो सर्वस्व मिलेगा, बड़ा बन करके रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा जब छोटा रहता है माँ से मांगना नहीं पड़ता, वो ला के दे देती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ से मांगना पड़ता है बार बार, मुझे भूख लग रही है, तब ला करके देती है। मैं तो कहता हूँ माता पिता और भगवान के सामने हमेशा प्यारे छोटे बन करके रहने में फायदा है, बड़े बन करके रहोगे कोई फायदा नहीं। एक ही भाव रखा जाए, अहम नारायणम दासः, हे प्रभु मैं सदैव सदैव आपका दास बन करके रहना चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों का धूल हूँ प्रभु। मेरे बामन जी आए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ धारण हुआ, भिक्षा पात्र लेकर के गए, भिक्षा में जो मिली गुरु बृहस्पति को जाकर के समर्पित कर रहे हैं। बृहस्पति जी कहते हैं बेटा इतनी छोटी दान में मेरा काम नहीं चलेगा। बोले कहां से लाऊं? बोले जाओ यज्ञ हो रहा है हजारी की कोठी पर, ज्ञान यज्ञ जो हो रहा है वहां चले जाओ तुम, और वहां से जो धन संपदा दान मिलेगी वो मुझे स्वीकार होगा। आहा। और मेरे बामन जी आ रहे हैं, दर्शन करिएगा, इन नेत्रों को सफल बनाइएगा। आइए झांकी के माध्यम से मेरे बामन जी का दर्शन करेंगे। कोई भी मैया माता पिता कोई खड़ा नहीं होंगे, दर्शन करेंगे, प्यारी से भजन का आनंद लेंगे। और जिनको जिनको दान करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे बामन जी धीरे धीरे पूरे आप तक पहुंचेंगे और आपका दिया गया दान बामन जी के चरणों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, अपने स्थान पर बैठे रहिए। आइए बामन जी का दर्शन करते हैं। बोलिए बामन भगवान की सभी अपने स्थान पर बने रहेंगे यथास्थान, और बामन जी का बैठे बैठे बड़े प्यार से दर्शन करें। फिर आगे का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। बड़े प्यार से बामन जी हमारे आचार्य महाराज जी से निवेदन, कार्यकर्ताओं से निवेदन, बामन जी का झांकी मुख्य द्वार से पेश करने और फिर दर्शन कराते सही भक्तों को लाने का प्रयास करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, 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 रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। बोलिए बामन भगवान की सभी ताली बजाएं बड़े प्यार से बामन जी के स्वागत में। जय हो प्यारे। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, 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 बाके बिहारी जी ने प्यारे 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 बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे
में दंड का मंडल साजे, कर 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 में दंड का मंडल साजे, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। राधे जय हो। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे बड़े भाव से। जय हो। माधुरी मूरत सावली सूरत, 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 ओ माधुरी मूरत सावली सूरत, 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 छवि मुनि मन भायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। देवन काज सवारण कारण, जीवन का सब काज सवारे, देवन कारज कारण सवारण, देवन काज सवारण कारण, बलि के द्वार पे आयो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने। बाके बिहारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने, बाके बिहारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने। बाके बिहारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने, बाके बिहारी जी ने प्यारे बिहारी जी ने। रूप बामन का बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन का
बामन भगवान जी आप सभी भक्तों तक पहुंच रहे हैं। जो भी बामन की झोली पर देना चाहते हैं भिक्षा स्वरूप, दान स्वरूप, तो बामन के साथ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि बामन हमारे बहुत छोटे हैं। तो उसी झोली पात्र में दीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका दिया हुआ दान भगवान के श्री चरण कमल में आकर के चढ़ जाएंगे। और सही भक्तों से निवेदन, देते जाए यथास्थान बैठते जाएंगे। हाँ, सभी बैठे रहे अपने स्थान पर, बामन जी आप तक पहुंच जाएंगे। खड़े होकर की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पंडित जी जा ही रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन, मेरे बामन जी आप तक पहुंच रहे हैं और किसी भी भक्त को खड़े होकर के आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके पास चले जाएंगे। और माताएं भी थोड़ा धीरज धर के बैठें। आप लोगों के पास भी हमारे बामन जी पहुंचेंगे। माँ, आपको उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बामन जी छोटे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और आप तक सभी तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। किसी को भी खड़े होने की अनुमति नहीं है। पीछे में भी जो खड़े दिखाई दे रहे हैं बैठ जाएं आप लोग। और बड़े प्यार से ये बामन जी की चरित्र सुनेंगे, फिर राम जन्म के संक्षेप में, और फिर तो मेरे लाला का आगमन का समय हो गया। बड़े प्यार से नंद महोत्सव मनाएंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए। बोलिए भागवत महापुराण के। जैसे ही बामन जी आए हैं नर्मदा नदी के तट पर, राजा बलि ने देखा तो महाराज कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वया वपुर्वयम्। एक बात कहूं, जिसको देखते ही सिर झुक जाए और जिसको देखते ही प्रणाम करने का मन लगे, मेरे प्यारे, समझ लेना उसके शरीर में कोई ना कोई दैवी शक्ति है। बलि कहते हैं, हे बामन जी, हे ब्राह्मण देवता, आपको देख करके मेरा मन आज ऐसा क्यों कह रहा है कि अपना सर्वस्व का दान मैं तुझे कर दूं। मेरे बामन जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, तेरा सर्वस्व ही तो लेने आया हूं, जरा मौका तो दे मुझे। अखंड माला जाप चल रही है। बलि राजा गुरुजी से कहते हैं, ये बालक बोलता क्यों नहीं है? बोले, महाराज माला चल रही है हाथों में, अब माला जाप करते समय बोला नहीं जाता, कैसे बोलेंगे? विश्वास और बढ़ गया महाराज, ऐसा भजनानंदी मैंने जीवन में नहीं देखा। बलि राजा ने कहा, ओ महाराज बोलिए ना, कहां से आए? बड़े प्यारे लग रहे हैं महाराज। और जैसे ही माला पूर्ण हुई है, मेरे बामन जी ने कहा, अच्छा आपको बलि कहते हैं? बोले, हाँ जी, इस दास का नाम बलि है। बोले, बड़ी सुनी आपके बारे में, आपके बाबा कितने बड़े महान दानी रहे, और आपके बाबा विरोचन तो और कितने बड़े दानी रहे, और उनके वंशज में आप आए हैं प्यारे, क्यों ना दानी कहलाओगे प्रभु? बलि राजा सोचने में मजबूर है, 52 अंगुल का छोटा सा बौना पूरे मेरे खानदान के नाम को गिनवा रहा है। बामन जी कहते हैं, माता पिता से बहुत सुनी आपके विषय में, तभी से जानता हूं आप उनके कुल में जन्म लेकर के आए हैं, क्यों ना दानी होंगे प्रभु? बलि राजा कहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, आपको क्या चाहिए? आपको? बामन जी ने कहा, देखिए हमें लोभ मत दिखाइए, हम किसी से 1 रुपया लेते नहीं प्यारे, क्योंकि शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, असंतुष्टा दुजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतोषी होते हैं उसका नाश हो जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि संतोषी रहें वो। और हम तो संतोषी किसी के ब्राह्मण है, किसी से 1 रुपया लेते नहीं। बलि राजा कहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? आज तक जो कोई मेरे द्वार में आया है, मैं इतना दे करके भेजता हूं कि जीवन में और कभी किसी के यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप मेरे दरवाजे से खाली लौट जाएं, शोभा नहीं दे रही महाराज। कुछ तो कह दीजिए, क्या लीजिएगा? बामन जी कहते हैं, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं लेता, एक छाते के नीचे में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है,
और मैं अकेला आदमी लेकर के करूं भी क्या? छाते के नीचे मेरा जीवन चल रहा है। बलि राजा ने कहा आप अकेले हैं इसीलिए नहीं ले रहे हैं, 2 हो जाएंगे तो लेंगे। बोले 2 का मतलब? हर साल हमारी राजकोष से किसी ब्राह्मणी कन्या का विवाह कराता हूं मैं, इस साल आपके साथ में किसी का विवाह करा देते हैं, 2 हो जाएंगे तब तो लेंगे। बोले 2 होने का मतलब अच्छा विवाह कराएंगे, मेरा विवाह कराएंगे, मेरी पत्नी आ जाएगी, भैया मेरे पास छतरी के सिवा कोई है नहीं तो क्या करूंगा मैं? तो राजा बलि ने कहा ज्ञा कांचनम गुणावद, वो जो सोने का महल तुम्हें दिखाई दे रहा है वामन जी, वो मैं तुम्हें दान में दे दिया। ओहो महाराजा सही में बहुत बड़े दानी हैं, सोने का बना हुआ महल दान में दे रहे हैं आप। तो महलों में रहने को तो मिल जाएगा, पेट कैसे भरेगा? बोले आपके लिए भंडारा चलवाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता उसकी मत करिए, हम भंडारा चलवा देंगे, आप मुफ्त में वहां पाइएगा। बोले चलो, पत्नी दे दिया, घर दे दिया, भोजन की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछूंगा, विवाह हो गई तो बच्चे भी तो होने चाहिए। बोले बिल्कुल होने चाहिए। तो जरा बताइए ना कितने होने चाहिए? बलि कहते हैं ये कैसे बता सकता हूं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लेना चाहेंगे। वामन जी कहते हैं चलो राजन, मान लो मेरा 10 बेटा हो गया, तो 10 बेटों में से कभी कभी कुछ बेटे मर भी तो जाते हैं, तो मेरा बेटा मर जाएगा, मरने की व्यवस्था क्या करोगे? बलि कहते हैं हद करते हो आप, बेटा आपका मरेगा तो किराए में थोड़ी आएंगे रोने वाले, बेटा आपका मरेगा भैया रोना आपको पड़ेगा। वामन जी कहते हैं एक बात मुझे बताइए, रोना पड़े ऐसा काम ही हम क्यों करें जिससे रोना पड़े? हमें नहीं करना भैया विवाह वगैरह। एक पल में नट करके चले गए। बलि कहते हैं बड़ी मनोहार से मनाया था, एक पल में नट गया। हाँ तो बताइए मैं क्या दे दूं? वामन जी कहते हैं फिर आप मुझे लोभ दिखा रहे हैं। अरे मैंने कहा ना मैं किसी से नहीं लेता, संतोषी किस्म का हूं। श्रद्धा और बढ़ गई मन में। कहते महाराज कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा, अब जब तक नहीं लेंगे मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा, कुछ तो कह दीजिए। मेरे वामन जी कहते हैं ऐसा करते हैं, लेता हूं तो मेरा संकल्प बिगड़ रहा है, और नहीं लेता हूं तो महाराज आपका मन बिगड़ रहा है। ऐसा करते हैं दोनों के बीच में बात को बना लेते हैं, थोड़ा आप सामने आ जाइए, मैं थोड़ा सामने आ जाता हूं। बोले कहिए ना क्या चाहिए? मेरे वामन जी कहते हैं आपको देने का मन है मेरे प्यारे, तो केवल 3 पग भूमि मुझे प्रदान कर दीजिए, लेकिन एक शर्त पर लूंगा, वो 3 पग भूमि भी मैं अपने चरणों से नापूंगा। बलि राजा ठहाका मार के हंस रहे हैं, वामन को मांगना भी नहीं आता, मांगे भी तो 3 पग भूमि। अब 1 अंगुल तो आपके चरण कमल है, 52 अंगुल के तो स्वयं हैं आप, 3 अंगुल का आप करोगे क्या? मेरे वामन जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं सुनिए, जितने से काम चल जाए मनुष्य को उतना ही रखना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा रखना शास्त्रों में पाप कहा गया है प्यारे, तो पाप की बोझ मैं क्यों उठाऊं? 3 पग भूमि मेरा काम चल सकता है, 3 पग भूमि दे दीजिए आपको देने का मन है तो। बलि राजा कहते हैं ब्राह्मणों को ना मांगना भी नहीं आता ठीक से, मांगे भी तो क्या। एक बात कहें, सबसे ज्यादा चतुर कौन? अग्रिम बुद्धि बनिया, अब मध्यम बुद्धि जाट, अब तुर्क बुद्धि तोड़ेगा बामन चौपट पाट। जहां बामन की बुद्धि लगती है वहां चौपट समझिए। कहा ठीक से मांग लीजिए क्या चाहिए आपको? बोले केवल 3 पग भूमि के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा तो ऐसी बात है तो जहां से मन करे नाप लीजिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए तो। बोले ऐसे कैसे नाप लूं? बिना संकल्प का दिया गया दान राख में घी डालने के बराबर होती है। अब बताइए, राख में घी डालोगे तो सुगंध आएगी ना, तो धुआं निकलेगी ना, सुगंध आएगी, क्या फायदा होगा भैया? घी डालो तो सुगंध आनी चाहिए, धुआं निकलनी चाहिए, तो फायदा है कुछ, प्रकृति को भी सुगंध का भी। तो महाराज पहले आप संकल्प पात्र उठाइए, संकल्प करिए और कहिए कि हे वामन, ये 3 पग भूमि मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं,
और संकल्प की बातों पर जब बामन जी जोर दे रहे थे तो गुरु शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। ये 52 अंगुल का ये बौना सा बच्चा महाराज बार बार संकल्प संकल्प क्यों चिल्ला रहा है? नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखे ये कौन है, तो देखते क्या है, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। साक्षात चतुर्भुज नारायण आज वामन का वेश बना करके आए हैं। ये कहते हैं ये बलि आज दान देने से मना कर दे बेटा। बोले गुरुजी क्यों? बोले ये कोई 52-53 नहीं है रे, शतक बन करके आया है तेरे जीवन में, तेरे सर्वस्व को छीन करके लेकर के जाएगा। ये 52-53 के चक्कर में मत पड़ बेटा। बोले आप गुरु होकर के झूठ बोलने की अनुमति दे रहे हैं बाबा? गुरु शिष्य को झूठ बोलने की अनुमति देता है? आहा। शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटा एक बात कहूं रे, 8 जगहों में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कहां कहां नहीं लगता। बोले स्त्री च नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणो हिंसायां नानृतम संजित गुम्फितम। पति पत्नी आपस में बैठे हैं, प्रेम भरी बातें हो रही है, और स्त्री प्रसंग में यदि पति को पत्नी से झूठ बोलना पड़े कोई दोष नहीं है प्यारे। पत्नियां सोच रही महाराज दोष क्यों नहीं है, हमसे क्यों झूठ बोलेंगे। किसी पत्नी को आपने ये कह दिया कि देवी ये बात मैं तुझे बता रहा हूं, किसी और से ना कहना, तो डबल गलती कर दी आपने। जिस स्त्री को कहा किसी को ना बताना वो तुरंत भाग के बताएगी। क्यों? माताओं का हृदय इतना कोमल रहता है महाराज, कोई बात उनको पता चल जाए तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चलती रहती है, हजम नहीं होता। ऊपर से युधिष्ठिर का श्राप लगा है कि माताओं के मन में कोई बात हजम नहीं होगी। जब तक ये माताएं किसी को कहेंगी नहीं इनके पेट में दर्द होते रहता है। स्त्री प्रसंग में। दूसरा, किसी विवाह का प्रसंग हो किसी कन्या की, और आपके झूठ बोलने से यदि किसी बेटी का घर बस रहा है तो वहां पर झूठ बोलने की अनुमति दी है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, सारा धन आपका हरण होने जा रहा है और आपके झूठ बोलने से यदि वो धन बच जा रहा है प्यारे, तो वहां पर झूठ बोलने की अनुमति दी है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में आ चुका हो, बस मरने ही वाले हैं, और वहां यदि झूठ बोलने से आपकी प्राणों की रक्षा हो रही है तो वहां पर झूठ बोलना भी धर्म कहलाएगा। गो ब्राह्मणो हिंसाया, किसी गौ माता की हत्या होने जा रही है और आपकी झूठ बोल देने से गौ माता का प्राण यदि बच रहा है प्यारे, तो वहां झूठ बोलना पाप नहीं धर्म कहलाए। कहीं पर किसी ब्राह्मण की निंदा होने जा रही है और आपकी झूठ बोलने से ब्राह्मणों की निंदा बच जाती है तो पाप नहीं पुण्य कहलाएगा। देश की रक्षा के खातिर, संस्कृति की रक्षा के खातिर यदि झूठ बोलना पड़ रहा है और ऐसे जगहों में झूठ बोल रहे हैं देश की रक्षा के खातिर, तो वहां पर वो झूठ भी धर्म कहलाएगा। ऐसे 8 जगहों को शुक्राचार्य जी ने बताया। कहते हैं आप गुरु होकर के मुझे झूठ बोलने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले क्यों? बोले गुरुजी इतने देर से आप कह रहे थे साधारण ब्राह्मण है, अब कह रहे हैं साधारण साक्षात नारायण है। आज तो मेरे दोनों हाथ लड्डू में हैं। आज मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। जिनके पास में ये दुनिया मांगने के लिए जाती है और वही देने वाला संसार को आज मेरे पास मांगने के लिए खड़ा है, मैं कैसे मना कर दूं प्यारे? आज तो मैं सर्वस्व को दूंगा। और कहते हैं गुरुजी एक बात सुनिए और निर्णय करके बताइए। एक पति पत्नी रहते, दोनों का कोई संतान नहीं हुआ, बड़े बड़े रुपये पैसे वाले थे। आहा,
एक दिन तीर्थ यात्रा जाने का मन किया तो कहते हैं बेटा एक नौकर रखे हैं घर में। कहते हैं बेटा ये चाबी घर का तू संभाल, हम आ रहे हैं तीर्थ यात्रा से, फिर दे देना। नौकर ने कहा ठीक है। दोनों पति पत्नी नौकर को छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए निकले। बड़े सुंदर जाकर के तीर्थों में दर्शन किया है। दर्शन करते करते 6 महीना बीत गया और 6 महीने बाद जब घर लौटे नौकर को कहते हैं बेटा चाबी दे। अब नौकर कहता है मैं घर का मालिक हूं, मैं नहीं दूंगा। बताइए क्या वो नौकर घर का मालिक हो गया? बोले नहीं, वो तो नौकर है, मैनेजर है, मालिक तो वो है जो चाबी दे के गया है। राजा बलि कहते हैं हे गुरुजी, वही मैं आपको कहना चाहता हूं। हम सब जितनी घर की रखवाली कर रहे हैं वो सेठों के सेठ जो है, जो हमारा सावरिया सेठ है, वो कोई और नहीं, वो सावरिया सेठ जगत का मालिक है। हम तो केवल उसके मैनेजर हैं, चाबी पकड़ने वाले नौकर हैं। और वही आकर के चाबी मांग रहा है, क्यों ना दें प्यारे? और आप मुझे मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आज बिल्कुल मैं दूंगा। बामन जी ने आवाज लगाई, बोले ओ प्यारे, ये कोने में जाकर के गुरु चेला गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्या लगा रखे हैं? देना है तो हाँ करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बलि राजा ने कहा प्रभु मुझे दान करनी है। बोले दान करनी है तो करो, मेरे पास समय नहीं है। बोले गुरुजी अवश्य करूंगा। बोले संकल्प पात्र उठा। शुक्राचार्य जी कहते हैं मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। बोले तुम नहीं कराओगे, मैं करूंगा। स्वयं ब्राह्मण का बेटा हूं, मुझे संकल्प पढ़ना आता है। अब मान लो कोई बनिया के बेटे को कहूं कि पैसा गिनना आता है तो पीछे हटेगा। उसी तरह से कोई ब्राह्मण के बेटे को कहे तुम्हें संकल्प कराना आता है, पीछे हटेगा। वो बचपन से देख रहा है, क्यों नहीं जानेगा? ब्राह्मण का बेटा हूं, संकल्प कराना आता है मुझे। संकल्प पात्र उठाओ। और जैसे ही संकल्प पात्र उठाई ना, गुरु शुक्राचार्य जी मेंढक बन करके घुस गए। छिद्र से जल गिरेगा तब तो संकल्प होगा, जल ही नहीं गिर रहा है। बामन जी ने कहा लगता है बड़ी पुरानी हो गई तरह संकल्प पात्र। एक तिनके को उठा करके छिद्र को साफ सफाई करने के लिए डाले, मेंढक बन करके बैठे शुक्राचार्य जी, एक नेत्र फूट गए, छटपटा करके बाहर आ गए। एक आंख वाला करके छोड़ दिए। क्यों? परमात्मा ही जब सामने में खड़े हैं तो दृष्टि दो नहीं होनी चाहिए। परमात्मा स्वयं आ गए तो विचार क्या करना, जो है तुम्हारे पास में दे दो। लेकिन हम लोग कितना संकोच करते हैं। इसी कारण आज भगवान ने शुक्राचार्य जी को एक आंख वाला बना दिया। एक दृष्टि होनी चाहिए भगवान के खातिर। जैसे छटपटा करके कमंडल से बाहर निकले हैं, संकल्प पूर्ण हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलि ने कहा गुरुजी मैंने संकल्प कर दिया, जहां से मन करे नाप लो। बोले ऐसा कैसे नाप लो? संकल्प के बाद प्रणाम करने का भी तो विधान है शास्त्रों में। दान क्या है, प्रणाम नहीं करोगे राजन? और जैसे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाई है राजा बलि ने, मेरे परमात्मा ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय हो। आकाश पाताल एक हो गई, प्रभु का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। एक चरण से सारी धरती को नाप लिया मेरे प्रभु ने, और दूसरा चरण ब्रह्मांड को गया है। और जैसे ही ब्रह्मांड में पैर पहुंचे मेरे प्रभु के, ब्रह्मा जी ने चरण कमल को धोया और जल धोया वाला जो था कमंडल में रख लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। क्यों रखा है भैया? यही विष्णु चरण का जल ही तो आगे गंगा जल कहलाएगी। विष्णु चरण का जल ही वास्तव में गंगा जल है। इसीलिए शास्त्रों में माँ गंगा का नाम है विष्णु पादाब्जी। बोलिए गंगा मैया के जय हो। ये गंगा मैया का जयकारा क्यों लगाया जानते हैं? 12 योजन दूर से भी यदि कोई माँ गंगा को याद कर ले, वहां जाकर के प्रयागराज में जो डुबकी लगाने से फल मिलता है, वो फल आपको महाराज यहीं पर जो जयकारा लगाने वाले बैठे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरा चरण ब्रह्मांड को गया। बामन जी कहते हैं ओ बलि, ब्राह्मण को दान करने का संकल्प किया है, नहीं करोगे नरक में जाना पड़ेगा।
बलि कहते नरक में जाने से नहीं डरता महाराज, जाने को तैयार हूं मैं। डरता हूं तो ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूं। एक बात मुझे आप समझा दीजिए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है जी? बोले धन का मालिक 10 गुना बड़ा होता है। क्यों पूछ रहा है? बलि राजा कहते हैं आपने मेरी धन संपदा को नापा है, धन का मालिक आपके सामने जिंदा खड़ा है, अभी हारा नहीं है। आपका तीसरा चरण कहीं और नहीं मेरे प्यारे, आपका तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए। मेरे बामन जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। कहते हैं राजन, मैं छलने तो तुझे आया था लेकिन तूने मुझे छल लिया रे। दान करते करते तेरा सर्वस्व छिन गया लेकिन तेरे मन में घबराहट नहीं हुई। और याद रखना, दान करते वक्त मन में घबराहट नहीं। दान में तो हमेशा मंजूरी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दान करे धन ना घटे, जैसे गंगा नीर। गंगा में जाकर के लोटा लोटा जल निकाल करके ला रहे हैं, कभी घटा है? उसी तरह से प्यारे, दान सत्कर्म में जो हमारा रुपया पैसा लगता है कभी घटने वाला नहीं है, बढ़ता चला जाता है। कभी घबराइएगा नहीं दान करने से। जो दान स्वरूप मिला देवताओं से, वो जाकर के देवताओं को लौटा दिया है भगवान ने। और ये चरित्र बामन जी का सुनाया है। बोलिए बामन भगवान की जय। और ठीक ये बामन चरित्र सुनाने के बाद में सूर्य वंश की कथा, यानी मेरे राम जी की वंश का कथा सुनाया है। और मेरे राम जी की वंशावली तो इतनी बड़ी है, 7 दिन क्या 7 महीने में पूरी नहीं होती। मैं 7 मिनट में कैसे कर? इसलिए आइए ज्यादा समय नहीं लेंगे। राम जी की एक प्यारी प्रार्थना है, क्योंकि मेरे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आने का समय हो रहा है, तैयारी हो रही है। आइए सब मिलकर के मेरे प्रभु राम के शरण में जाने का प्रयास करें। देखिए एक बात समझ जाइए, जिस वंश में मेरे राम आए वो तो सूर्य वंश कहलाया, और जिस वंश में मेरे कन्हैया आए वो चंद्र वंश कहलाया। और सूर्य वंश और चंद्र वंश की एक एक खासियत रही है। सूर्य वंश में ज्यादातर राजाओं का बिना यज्ञ का किसी के घर में संतान नहीं होता, और चंद्रवंश में ज्यादातर राजाओं का बिना झगड़ा का किसी का विवाह नहीं होता। ये 2 खासियतों से भरी रही दोनों वंश। आइए दोनों वंश का कुछ प्रार्थना करें भगवान से। और देखिए भागवत में राम कथा पहले क्यों सुनाई? जब तक मर्यादा तुम्हारे जीवन में उतर करके नहीं आएगी, लीला पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। और लीला पुरुषोत्तम को समझना है तो मर्यादा को समझना होगा। आइए बड़े प्यार से मेरे बामन जी को इधर ले आए। बहुत घूम लिए बामन जी। बामन जी को थोड़ी देर विश्राम कराएं इधर, फिर उसके बाद झांकी को वापस करेंगे। सभी से निवेदन, आइए रामचंद्र की भजनों पर बड़े सुंदर ताली सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग सारे भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। भूल
खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे मेरे झोपड़ी के जय मेरे झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के बाग सारे खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के बाग सारे खुल जाएंगे जय हो राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी 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 मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी 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 मेरी जिंदगी के जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के बाग सारे खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के बाग सारे खुल जाएंगे